पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। 141 XI यदि आप अमीर या महान हैं तो भी एक दूसरे को मत भूलना तुरंत। सहायक लिन शी ने रेस्तरां द्वारा अनुशंसित लोकप्रिय व्यंजनों को अस्थायी रूप से आदेश दिया। मालिक नजर रखना। ली मोविन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। नहीं, बस इसे ऑर्डर करें। मैं मूल रूप से कुछ भी सुंदर नहीं चुनता हूँ। अरे नहीं, जब तक ये स्वादिष्ट नहीं है तब तक मैं कुछ भी नहीं चुना। हालांकि इस अनजाने में गलती ने सुंदर सहायक लिन शी ब्लश को तुरंत बना दिया। उसे लगता था कि वह सुन चुका है। मेरे लिए संकेत। वह अपने सिर के साथ अपने फोन के साथ खेल रही थी। डॉर्मिटरी समूह में लिन शी, ये खत्म हो गया है, मैंने किया है, यह आपकी सारी गलती है। वह वानु, क्या गलत है? क्या ली मोविन नाराज है? चेंजी एट लिन सी XI के साथ क्या गलत है? लिन शी, मुझे लगता है कि ली मोविन मुझ पर इशारा कर रहा है। वह वेन्यू PFFT, आप किस पर इशारा कर रहे हैं? चेंजी TSK अनस्पोकन नियम। लिन शी, शर्मिली, मुझे ऐसा संदेह है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। चेंजी XI, आज रात अच्छा व्यवहार करना याद रखें। लिन शी, ऐसा मत करो। वह वानु, लिन शी, आप आशीर्वाद के बीच में हैं और अपने आशीर्वाद को नहीं जानते हैं। अगर यह मैं होता तो मुझे सीधे उछालना पड़ता। चेंजी हे वन यू, आपका प्रेमी यह जानता है कि अगर वह ये जानता है तो मौत के लिए रोना होगा। वह वेन्यू चेजी, वह ली मोविन है। लिन शी, लेकिन वह ठीक है, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहना है, मैं यह नहीं कह सकता। लिन शी ने अपनी आंखों के कोने से ली मोविन को चुपके से देखा। क्या करें? वह ली मोविन की प्रेमिका के बारे में बात नहीं कर सकती थी और नहीं वह कह सकती थी कि दूसरी पार्टी में पहले से ही एक प्रेमिका थी या एक से अधिक भी, क्योंकि यह गोपनीयता समझौते का उल्लंघन करता है। कर सकना। वह वेन्यू एट लिन सी, क्या चल रहा है? जल्दी बताओ। लिन शी, ठीक है, मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके साथ स्टॉक का व्यापार कर सकता हूँ और उसने हाँ कहा। वह वेन्यू एट लिन सी, धिक्कार है, तुम अमीर हो। क्या आप जानते हैं कि आज ली मोविन के वीचर के क्षणों ने पूरे स्कूल में हजारों छात्रों को उत्साहित किया है? स्कूल फोरम पर पोस्टों में विस्फोट हो गया, ये कहते हुए कि ली मोविन के शब्दों के कारण स्टॉक सेकंड में सीमा से वृद्धि हुई। लिन शी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे धन्यवाद देना है। लिन शी, फिर उसने अचानक मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और मुझे वह सब कुछ बताया जो मुझे पसंद है। वह वेन्यू, बात करना बंद करो, क्या तुम नहीं दिखा रहे हो? चेंजी TSK, मैं इसे देख सकता हूँ, ये सिर्फ हमें ईर्ष्या करता है। लिन शी, ये सच नहीं है, मैंने आपको अब और नहीं बताया। भोजन परोसा जाता है। वह वानु, ईर्ष्या। चेंजी, वाह, मैं वास्तव में भाई ली मोविन के साथ रात का भोजन करना चाहता हूँ। वह वेन्यू चेजी TSK। चेंजी वन यू, क्या आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप नहीं चाहते हैं? विज्ञापन। सहायक लिन शी ने आह भरी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, क्या बात है, क्या आप चिंतित हैं? मुझे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। असिस्टेंट लिन शी ने शर्माया और कहा, नहीं, मेरे सहपाठी ने कहा कि उसने मुझे आपके साथ रात का खाना बनाने में सक्षम होने के लिए कहा था। ली मोविन अचानक हंसे और कहा, क्या ये सच है? असिस्टेंट लिन शी ने शर्मनाक तरीके से सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, वे आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैंने उन्हें आपके बारे में नहीं बताया, मैं इसे गोपनीय रखता हूँ। ली मोविन ने कहा, आओ अपना मुंह खोलो। उन्होंने सब्जियों को उठाया और उन्हें अपने सहायक लिन शी के मुंह को खिलाया। फिर वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, आपको इसे गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है, कहना उन्हें, मैंने आपको भी खिलाया है। उद्धरण चिन्ह। ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। उन्हें ईर्ष्या करने दो। सहायक लिन शी ने अचानक शर्म के साथ कहा, मुझे। उसने अपना सिर हिलाया। ये कहा जाना चाहिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि ये दोनों लोग और भी अधिक उत्साहित थे और वे जो कुछ भी थे उसके लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे और हर मिनट में नहीं थे। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, वैसे आपने पिछली बार लाइब्रेरी में पढ़ी गई पुस्तक को कैसे सीखा था? सहायक लिन शी एक पल के लिए दम रह गया। फिर ब्रश करें। वह हंफने लगी और वह सारा पानी जो उसने पी लिया। खेद। सहायक लिन शी थोड़ा घबराया हुआ था और तुरंत इसे पहुंचने के लिए एक ऊतक निकाला। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझे। उसने पाया कि उसने गलती से व्यंजनों को गढ़ा था। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ये ठीक है, नमस्ते, क्या आप मुझे इन व्यंजनों को पैक करने में मदद कर सकते हैं और इस नुस्खा के अनुसार उन्हें फिर से परोस सकते हैं? स्टाफ एक पल के लिए दम रह गया। उन्होंने आश्चर्य में पूछा, सर, क्या आप चाहते हैं कि ये सभी पैक हो? फिर एक और एक बनाओ और इसे परोसें। ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, ये पैसे की सिर्फ 2 प्रतियां हैं। ठीक है। कर्मचारियों ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, बस एक पल रुको, मैं आपको पैक करने में मदद करूंगा। सहायक लिन शी का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने माफी मांगी। मुझे क्षमा करें बॉस, मैं इसे मेरे वेतन से काट दिया जाए। हालांकि वह थोड़ा व्यथित महसूस करेगी, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इतने उत्साहित क्यों हैं? सहायक लिन शी ने अपने होंठ को काट दिया और कहा, मैंने पिछली बार पुस्तकालय में किताब पर एक नजर डाली थी, मुझे गलत मत समझो। ली मोविन मुस्कुराए। पुस्तक हाउ टू मेक योर बॉस कैन यू छोड़ आपको? अचानक लिन शी ने घबराए। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हंसते हुए कहा, तुम काफी प्यारे हो। यहाँ मुझे इसे आपके लिए पहुंचने दो। ली मोविन वास्तव में बहुत सज्जन और धीरे से खड़े हो गए। एक ऊतक उठाया और दूसरे व्यक्ति के मुंह के चारों ओर पानी को पहुंच दिया। फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है। विज्ञापन। चिंता न करें, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इतना घबराओ मत। तुरंत 10 मिनट बाद कर्मचारियों ने एक और डिश परोसा। ली मोविन ने अपने चॉपस्टिक को स्थानांतरित कर दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, आप पैक किए गए हिस्से को वापस डॉर्मेट्री में ले जा सकते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो वे शायद इसे खा सकते हैं। सहायक लिन शी ने सिर हिलाया। हालांकि जब जांच कर रहे हैं, लिन शी स्तब्ध था। 13 से अधिक हजार। वह गूंगा था। हालांकि मैंने 2 भागों का आदेश दिया, ये बहुत महंगा था। 2 लोगों के लिए बस एक आकस्मिक दोपहर का भोजन। ली मोविन ने भी मुस्कुराया और कहा, ये वास्तव में काफी महंगा है और स्वाद बस इतना है। मैंने इसे अवरुद्ध कर दिया है और अगली बार इस शो पर नहीं आता है। चल दर शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र के छात्र अध्यक्ष को एक संदेश भेजें। बस कहो कि हम आधे घंटे में वहां पहुंचेंगे। आपको साक्षात्कार के बारे में सूचित किया जा सकता है। लिन शी मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है। ली मोविन कार में मिला, फिर पैसेंजर सीट पर बैठे सुंदर लड़की लिन शी की नजर डाली और मुस्कुराया, आपको कितना लगता है कि हम उन्हें बाद में भुगतान करेंगे? ये कहना उन्होंने त्वरा पर भी कदम रखा और धीरे धीरे पार्किंग से बाहर आ गए। सहायक लिन शी ने झिझकते हैं क्योंकि वे सिर्फ छात्र हैं, उनके पास वास्तव में बहुत काम का अनुभव नहीं है और उनकी क्षमता भी एक मुद्दा है। मुझे नहीं लगता कि वेतन बहुत अधिक है और वे निश्चित रूप से वेतन के लिए यहाँ नहीं आते हैं। मैं भी सीखने की उम्मीद करता हूँ आप। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, हाँ, लेकिन आपको तब भी भुगतान करना होगा जब आपको करना चाहिए। जगह में पैसे के साथ सब कुछ के बारे में बात करना आसान है। ली मोविन ड्राइविंग करते समय सोच रहे थे और फिर कहा, इंटर्नशिप अवधि के दौरान 1 महीने में 20,000 और पूर्णकालिक कर्मचारी बनने के 50,000 1 महीने बाद व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर हर साल वेतन सुधार का अवसर होगा। फिर वर्ष के अंत बोनस के लिए यह आधे साल के वेतन के रूप में गिना जाता है। दूसरे शब्दों में, वेतन जितना अधिक होता है, वर्ष के अंत में अधिक होता है। सहायक लिन शी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह अच्छा लगता है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आय अधिक है। यदि आप वर्ष के अंत में बोनस को शामिल करते हैं तो यह वास्तव में एक वर्ष में 900,000 युआन है। यह उन छात्रों के लिए काफी आकर्षक होना चाहिए जिन्होंने अभी तक स्नातक नहीं किया है।
ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, वैसे कार्यालय के तैयार होने पर आपको वहां काम करना होगा। इसे एक कार की जरूरत है। क्या आपके पास कोई पसंदीदा कार है? सहायक लिन शी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं, मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अभी तक नहीं देखूंगा। ली मोविन के मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। वह देखना चाहता था कि क्या लिन शी इसे सहन कर सकता है। उन्होंने चिढ़ाया, BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी या पोर्श। विज्ञापन अध्याय 142 क्या मैं पर्याप्त आरक्षित नहीं? सहायक लिन शी ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा, मुझे BMW की तरह काफी पसंद है। आप नहीं जानते, हमारे सहपाठियों में से एक ने स्टॉक ट्रेडिंग में आपका पीछा किया और उन्होंने एक BMW खरीदा। ली मोविन ने मजाकिया कहा, 3 श्रृंखला। सहायक लिन शी ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि उसने 400,000 से अधिक युआन बनाया, लेकिन मैंने सुना कि उसने कुछ उत्तोलन का उपयोग किया और फिर बहुत पैसा खो दिया और अब कार फिर से बेची जाती है। लिन शी ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया, क्योंकि आपने उस समय कौन सा टिकट खरीदा था? उसने इसे बेतरतीब ढंग से खरीदा और एक बड़ा नुकसान हुआ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, क्या आपको 3 श्रृंखला पसंद है? सहायक लिन शी ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये ठीक है, मुझे BMW का मिनी पसंद है, यह अच्छा लग रहा है और इस तरह का एहसास है, जब मैं पर्याप्त पैसा बचाता हूँ तो मैं एक खरीदूंगा। हाँ, मुझे वेतन देने के लिए अपने बॉस को धन्यवाद देना होगा। ली मोविन मुस्कुराए और कार को सीधे ट्रैफिक लाइट पर रोक दिया। मुझे एक व्यक्तिगत कार खरीदने का सहायक मिला, जिसे मैंने एक रोल्स रॉयस खरीदने पर व्यवस्थित किया। उन्होंने सीधे एक आवाज संदेश भेजा, हेलो, मैं एक BMW मिनी एक उच्च अंत संस्करण ऑर्डर करना चाहता हूँ। वैसे आप किस रंग को चाहते हैं? सहायक लिन शी स्तब्ध था। उसने उत्साह में अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें इतनी चली गईं कि वह लगभग रोई। उसने कहा, बॉस तुम। ली मोविन ने मजाक में मुस्कुराया, ये किस रंग का है? सहायक लिन शी एक कम आवाज में काम गया, बेज। ली मोविन ने VX संदेश पर मुस्कुराया और कहा, ये ऑफ व्हाइट है, जब आप कार पाते हैं तो मुझे एक मिले। ये कहना नेविगेशन के लिए कार में अपना फोन रखें। उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया और वह शांति से मुस्कुराया, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। सहायक लिन शी ने उसके होंठ को काट दिया और शर्मा गया, बॉस क्या आप इसे मुझे देना चाहते हैं? ली मोविन ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, अपने सहायक लिन शी की ओर देखा और फिर मजाक किया, ठीक है, क्या आपको ये पसंद है? सहायक लिन शी इतनी उत्साहित थी कि उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे ये पसंद है। ली मोविन मुस्कुराया, ये ठीक है। बाद में सहायक लिन शी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने एक कांपती आवाज और एक शर्मीली चेहरा के साथ कहा, बॉस मैं अरे बाप रे, वह पागल हो रही है, मैंने खुद को एक कार दी। या जैसे ही उसने कहा कि उसे ये पसंद आया, दूसरी पार्टी ने उसे दिया। मना नहीं कर सकते। वह कैसे नहीं जान सकती थी कि ली मोविन का क्या मतलब है, लेकिन वह जानती थी कि वह एक बड़ा बदमाश था और वह जानबूझकर उस पर इशारा कर रहा था। विज्ञापन, लेकिन मैं सिर्फ मना नहीं कर सका और उसने गुप्त रूप से ली मोविन की प्रोफाइल पर नजर डाली और जितना अधिक उसने इसे देखा उतना ही उत्साहित हो गया। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से इसके साथ प्यार में हूँ। सहायक लिन शी का चेहरा लाल हो गया और उसने एक कांपती आवाज के साथ कहा, बॉस मेरे पैर थोड़े खुजली वाले हैं, क्या आप मुझे उन्हें खरोंचने में मदद कर सकते हैं? पागल, ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ कहा, हो जरूर। वह सीधे बाहर पहुंचा और सुंदर सहायक लिन शी के स्टॉकिंग जांघों को छुआ। यहाँ असिस्टेंट लिन शी इतनी शर्मिंदा थी कि उसे अपने पूरे शरीर में गोज़बम्प्स महसूस हुआ। उसने शर्म से कहा, हाँ। ली मोविन के मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लगा था कि थोड़ा सहायक अब इसे सहन नहीं कर सकता था। अपने सहायक लिन शी की जान को छूते हुए उन्होंने चिढ़ाया, सहायक लिन, क्या मैं एक बदमाश हूँ? सहायक लिन शी इतनी शर्मिंदा थी कि वह रोना चाहती थी। आपने पहले ही किसी के पैर को छुआ है और आप अभी भी यह सवाल पूछते हैं? सहायक लिन शी ने शर्मीली को घुमाया और फिर चेहरे पर ली मोविन को चूमा। फिर उसने अपना सिर नीचे कर दिया और बोलने की हिम्मत नहीं की, इतना शर्मिंदा, इतनी शर्म आती है। वास्तव में, क्योंकि व्यक्तिगत सहायक और बॉस के बीच संबंध वास्तव में बहुत अधिक है। उसने अपने दिमाग में अनगिनत बार इसकी कल्पना की थी और यहाँ तक कि ली मोविन को बहलाने के बारे में भी सोचा था। तो बस अब मैंने आपको सीधे एक कारण दिया कि दूसरे व्यक्ति को आपकी जान को छूने दें। वास्तव में ये सीधे 2 लोगों के बीच बाधा के माध्यम से टूट गया। ये तुरंत स्पष्ट हो गया। ली मोविन हंसी में फट गए। ये सहायक लिन शी उम्मीद से भी अधिक शर्मीली थी। वह जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं इस तरह का एक बदमाश हूँ, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन कहा जा रहा है, उसके हाथ अभी भी उसके पैरों को छू रहे थे। कटा हुआ मांस वास्तव में अच्छा लगता है। सहायक लिन शी को शर्म आ रही थी और नहीं पता था कि क्या कहना है। विज्ञापन, हाँ, उसने स्वीकार किया कि उसने समझौता किया था। अंत में वह समझ गई कि चेन यानी ने उस समय उससे कुछ क्यों कहा और वह उसी शिविर में थी। उस समय उसे अभी भी लगा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती है। अब जब मेरी एक प्रेमिका है तो मैं अभी भी ऐसा कैसे हो सकता हूँ? लेकिन अब वह समझती है, ली मोविन बहुत उत्कृष्ट, सुंदर, विचारशील और समृद्ध है। वह बस एकदम सही है। थोड़ा इश्कबाजी, उद्देश्य पर एक संकेत। लड़कियां मूल रूप से इसे संभाल नहीं सकती हैं। उसके सबसे अच्छे दोस्त और सहपाठी सभी उसे पागलपन से प्रोत्साहित कर रहे थे, इसलिए उसे बस खुद को खुले तौर पर बलिदान करना पड़ा। इस माहौल में वास्तव में लिन शी को पहले ही स्थानांतरित कर दिया गया था। लिन शी ने शर्माया और कहा, बॉस आप वास्तव में इस तरह के एक स्कंबैग हैं। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, इसे भूल जाओ, कार को वितरित नहीं किया जाएगा। बस दिखावा किया कि मैंने यह नहीं कहा। असिस्टेंट लिन शी अचानक शर्मीली मुस्कुराई और कहा, नहीं, आप अपने शब्द पर वापस नहीं जा सकते। वह क्रोधित और शर्मिंदा थी। ली मोविन ने एक खुश हंसी के साथ कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप घबराए हुए हैं। सहायक लिन शी ने गुस्से में कहा, बॉस आप कैसे हैं? क्या आपने इसे शुरू से ही उद्देश्य पर किया था? आप अभी भी मुझे व्यापार स्टॉक में ले जाने के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे अपना आभार व्यक्त करने दें। ली मोविन ने हंसते हुए मौत का सामना किया। उनका मतलब ये था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन शी सैकड़ों हजारों लोगों की कार नहीं खड़ा कर सकता है। हो सकता है कि अपने दम पर पैसा कमाना बहुत आसान हो। मुझे पैसे बिल्कुल नहीं लगते। शायद ज्यादातर लोगों के लिए, और for girls in their 20s, hundreds of thousands is really a lot. No wonder even Zhu Yuanyun, the beauty of the junior dance department, couldn't help but give herself a tarangan. Lee Moen said amusedly, I don't know, I feel very innocent. Assistant Lin Shi blushed and said, am I not reserved enough? क्या आप सिर्फ एक कार खड़ी नहीं कर सकते? ली मोएन said with a smile, a little bit. Assistant Lin's eyes face felt hot. वास्तव में लिन शी अधिक रूढ़िवादी प्रकार है, लेकिन वह मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन पूरी दुनिया उसे प्रोत्साहित कर रही थी, खासकर जब ली मोवेन की लोकप्रियता अधिक से अधिक लोकप्रिय हो गई, तो कई लोग निजी चैट के लिए उसके पास आए। Everyone said that they failed to seize such a good opportunity. अब मैं थोड़ा और सक्रिय हूँ। I don't feel reserved enough anymore. विज्ञापन चैप्टर 143 Genius investor Lee Moen delivers a speech. Third update, 2 p.m. It is at the gate of Shanghai University of Finance and Economics, which is extremely famous throughout the country. एक रोल्स रॉयस फैंटम धीरे धीरे स्कूल के गेट पर पार्क किया गया। मुझे लगा कि सुरक्षा गार्ड इसे रोक देगा, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए सुरक्षा गार्ड बस मुस्कुराया और विनम्रता से पंजीकरण के लिए आगे बढ़ा। फिर इसे जारी किया गया। Soon, 3 female classmate and 3 male classmate greeted them on the roadside. प्रचार विभाग के निदेशक टैन सिमिंग ने एक विनम्र मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते ली मोएन, हेलो। हमने पहले से एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम की व्यवस्था की है जो 200 लोगों को समायोजित कर सकता है और आपकी यात्रा का इंतजार कर रहा है। ये सहायक लिन शी होना चाहिए। It's even more beautiful than the photos. Assistant Lin Shi smiled slightly and said, "Thank you, मालिक।" वह झुक गई और ली मोविन के कान में फुसफुसाया, मैंने एक साधारण स्वागत बैठक की व्यवस्था की है और फिर आप बस कुछ शब्द कहे।
सकते हैं और आप भर्ती शुरू कर सकते हैं। ली मोविन ने सिर हिलाया और शांति से मुस्कुराया। चल दर, द थ्री फाइनेंस मेजर गर्ल्स वर ऑल विस्परिंग एक्साइटेडली, इतना सुंदर, सुपर सुंदर, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ द स्कूल आइडल ऑफ द ड्रामा एंड परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। अरे बाप रे, आई एम गोइंग क्रेजी, ही इज हैंडसम एंड स्मार्ट, आई हर्ड ही ओनली ब्रॉडकास्ट लाइव फॉर 60 डेज, इट्स ओनली बीन 2 मंथ्स। हाँ, मैंने 100 मिलियन से अधिक बनाया, सो ऑसम, आई डोंट नो हु इट वाज, बट सीक्रेटली टुक अ फोटो ऑफ ली मोविन फ्रॉम अ डिस्टेंस। सडनली द नेक्स्ट मोमेंट, इस तस्वीर को शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में प्रमुख वर्गों के बीच बेतहाशा भेजा गया था। ली मोविन यहाँ है, लानत है, वह बहुत सुंदर है। हे भगवान, इतना लंबा, लगभग 1.8 मीटर। हे भगवान, वह वीडियो की तुलना में अधिक सुंदर है। मैंने सुना है कि मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता था और एक निजी इक्विटी फंड स्थापित करना चाहता था, इसलिए मैं एक व्यापारी को खोजने के लिए आया था। आहा, ये पता चला है कि ली मोविन केवल 18 साल का है। मुझे जाने दो, 18 साल पुराना, ये टूट गया है। दूसरों की कुल संपत्ति 100 मिलियन से अधिक है और 18 साल की उम्र में एक कंपनी शुरू करती है। वह दाव जंगी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 18 साल की उम्र में अकेले मारा गया। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में माहौल तुरंत बढ़ गया था। जब ली मोविन शिक्षण भवन में आए तो अनगिनत वरिष्ठों और बहनों ने उन्हें बधाई दी। नमस्ते भाई वेन, विज्ञापन, ये ली मोविन है। वह वास्तव में वित्त में प्रमुख नहीं था, लेकिन प्रदर्शन में प्रमुख था। अरे बाप रे, त्वरित त्वरित, वह यहाँ है, उद्धरण चिन्ह। कई लड़कियों ने अचानक उत्साह से शर्माई और सीधे ली मोविन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। कहने का मतलब है, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्र वास्तव में शंघाई नाटक विश्वविद्यालय में उन लोगों से बहुत अलग हैं। ली मोविन के फिगर और अच्छे लुक के साथ वह शंघाई ड्रामा यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन प्रदर्शन विभाग के स्टार थे। यहाँ वह मूल रूप से किसी भी स्टार के रूप में आंख को पकड़ने वाला था जिसने अभी शुरुआत की थी। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया, वह झुक गया और सहायक लिंशी के कान में फुसफुसाया, हमारे स्कूल में जितनी सुंदरियां यहाँ नहीं है। वास्तव में शंघाई थिएटर अकादमी में बहुत सारी सुंदरियां हैं, कहने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन विभाग में, यहाँ तक कि नृत्य विभाग में, प्रसारण और होस्टिंग विभाग और अन्य बड़ी कंपनियों में मूल रूप से स्वभाव, शरीर और उपस्थिति के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। इस कारण से ली मोविन स्कूल में जाने वाली हर जगह सुंदर वरिष्ठों को देख सकते थे, लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो यह अलग होता है। हालांकि कुछ अच्छे दिखने वाले हैं, उनमें से कई नहीं है। मूल रूप से एक समूह में केवल 2 या 3 लोग हैं। सहायक लिंशी ने हंसते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है कि दाईं ओर एक अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका एक प्रेमी है। ली मोविन ने अपना सिर घुमाया और देखा। वह वाकई में एक सुंदर लड़की थी जो खुशी से अपने सेलफोन के साथ खुद की तस्वीरें ले रही थी, लेकिन उसके बगल में एक लड़का खड़ा था जो उसके करीब दिखता था। वे शायद एक जोड़े थे। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया और फिर शिक्षण भवन में चला गया। स्कूल छात्र संघ के अध्यक्ष कक्षा का उपयोग करने के अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न परिसर गतिविधियों जैसे कि ऐसे और जैसे त्योहारों और इतने और त्योहारों को रखने के लिए किया जा सकता है। बेशक उद्यम इकाइयों के लिए स्कूल भर्ती आमतौर पर प्रवेश कार्यालय और स्कूल निदेशक के माध्यम से जाती है। मेरी अपनी तरह कंपनी अभी तक स्थापित नहीं हुई है और इसमें केवल 3 पद हैं और परिसर भर्ती के लिए शर्तों को पूरा करता है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष शेन यूंगफेग ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़े जैसे ही उन्होंने ली मोविन को इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम के दरवाजे पर देखा। हमने आखिरकार आपके लिए इंतजार किया। मैं आपको बता दूं, हर कोई बहुत लंबे समय से इसके लिए तत्पर है। हालांकि शेन यूंगफेग पहले से ही एक जूनियर छात्र है और वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष के रूप में वह स्पष्ट रूप से स्नातक होने के बाद बहुत अच्छा भविष्य है, लेकिन वार्षिक वेतन कई 100,000 है। 2 या 3 महीनों में 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति की तुलना में जाहिर है कि अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि शेन यूंगफेग ने अवचेतन रूप से ली मोविन के प्रति सम्मान का इस्तेमाल किया, जो केवल 18 साल का था। आप अचानक क्रैश, ली मोविन हैरान थे। जिस क्षण उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम में प्रवेश किया, ये छात्रों के साथ पैक किया गया था और 200 लोगों की कक्षा सभी भरी हुई थी। यहाँ तक कि 2 लोग भी एक कुर्सी पर निचोड़ रहे थे। पिछली पंक्ति भी लोगों से भरी हुई थी। बहरे तालियों की गड़गड़ाहट हुई। हुआ ला ला ला। ली मोविन हंसी में फट गई और कहा, सभी को नमस्कार, मैं ली मोविन हूँ। वह मंच पर चला गया और सहायक लिंशी ने उस आदमी को ईर्ष्यालु आंखों से देखा। विज्ञापन वास्तव में बॉस इतना महान है। जब मैं स्कूल में था तो सभी ने बहुत बात की, लेकिन वे सभी सुनने लग रहे थे और सोचते थे कि ली मोविन सिर्फ इतना भयानक था। लेकिन जब मैं अन्य स्कूलों में आया तो मैंने इसे वास्तविक अर्थों में महसूस किया, लोगों के बीच की खाई। तभी लिंशी ने समझा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त, सहपाठियों और दोस्त सहायक सचिव और बॉस के बीच गुप्त संबंधों के बारे में शोर क्यों कर रहे थे। मुझे लगता है कि किसी भी सामान्य लड़की के पास कल्पनाएं होंगी। आखिरकार ली मोविन वास्तव में सुंदर और प्रतिभाशाली हैं और वह लड़कियों की नजर में पूरी तरह से पुरुष भगवान है। छात्र संघ के अध्यक्ष शेन यूंगफेग ने माइक्रोफोन लिया और मुस्कुराया। शंघाई थिएटर अकादमी के प्रथम वर्ष के पुरुष स्टार ली मोविन का स्वागत करें। श्री ली मोविन 60 दिनों के लिए लाइव प्रसारण कक्ष में है। आरएमबी 2000 के भाग्य से लेकर आज आरएमबी 120 मिलियन के धन तक वह 2000 के दशक में पैदा हुए एक सच्चे वित्तीय किंवदंती हैं। कम से कम अभी के लिए मैंने कभी भी कोई भी निवेश प्रतिभा नहीं देखी है जो उनके साथ तुलना कर सकता है। उनके बगल में प्रचार विभाग के निदेशक तैन सिमिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, आगे चलो श्री ली मोविन को आपको कुछ शब्द देने के लिए आमंत्रित करें। टकरा जाना, गड़गड़ाहट का एक और दौर। ली मोविन मंच पर आने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आज मेरा स्वागत करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मूल रूप से मैं सिर्फ कुछ कंपनियों से कम महत्वपूर्ण तरीके से नए कर्मचारियों को भर्ती करना चाहता था, लेकिन यह एक बड़ी कंपनी के लिए भर्ती सम्मेलन के समान निकला। नीचे दिए गए छात्र हंसते हुए फट गए। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, सबसे पहले मैं खड़े होने और आप सभी से मिलने के लिए बहुत सम्मानित हूँ। मैं एक बोल्ड अनुमान लगाऊंगा, शायद कुछ वर्षों में आप सभी यहाँ मुख्य आधार बन जाएंगे या यहाँ तक कि वित्तीय चक्र में या विभिन्न प्रमुख उद्योगों में अग्रणी आंकड़े भी बन जाएंगे। यदि आप शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में भर्ती हो सकते हैं तो 2,11,985 डबल प्रथम श्रेणी के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक आप सभी का उज्जवल भविष्य है। मेरी राय में एक व्यक्ति का विकास क्षमता, भाग्य और अवसर से संबंधित है। तो चलो एक खेल खेलते हैं। सबसे पहले भाग्य का एक खेल। अगला मैं 1-100 के बीच 2 नंबर लिखूंगा, फिर आप में से प्रत्येक एक नंबर लिख सकता है। जब तक हमारे नंबर समान है तब तक आप 1 मिलियन युआन का नकद उद्यमिता ड्रीम फंड प्राप्त कर सकते हैं। ली मोविन की आंखों में जलने का एक निशान था। उन्होंने देखा कि कोई नीचे एक कैमरे के साथ फिल्म कर रहा था। वह इस वीडियो को इंटरनेट पर रखना चाहता था। यह निश्चित रूप से प्रशंसकों की एक और लहर को आकर्षित करेगा। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, और इस खेल की लोगों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। ये कहना है, अगर 10 लोग अनुमान लगाते हैं कि मैंने एक ही समय में सही तरीके से लिखा था, तब इनमें से प्रत्येक 10 लोग कैश ड्रीम एंटरप्रेन्योरशिप फंड में 1 मिलियन युआन प्राप्त कर सकते हैं। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। नीचे 200 से 300 छात्र तुरंत उत्साहित हो गए। वह पल, यहाँ तक कि मंच पर छात्र संघ के कर्मचारी भी व्यापक और उत्साहित थे। विस्फोट हुआ, पूरी तरह से विस्फोट हुआ। पूरे शंघाई वित्त और अर्थशास्त्र ने एक गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाहट की। विज्ञापन अध्याय 144 भर्ती गतिविधि, चौथा अद्यतन, त्वरित 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 शिक्षण भवन की दूसरी मंजिल पर जाएं। तारांकन के यह एक भाग्यशाली ड्रॉ है। 1 लाख नकद पुरस्कार। इस समय लड़कों के छात्रावास में छात्रों का एक बड़ा समूह सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। अभी शुरू हुआ है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि क्या चल रहा है, लेकिन क्लास ग्रुप और स्कूल फोरम में चर्चा के बाद सिर्फ 5 मिनट सैकड़ों हजारों लोग इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग रूम की ओर बढ़े। ये गलियारों में भी फिट नहीं हो सकता। तभी लोगों को अचानक अफसोस हुआ कि वे पहले एक स्थान को हथियाने के लिए नहीं आए थे।
ओह नहीं, असली या नकली? एफ तारांकन के 1 मिलियन। अनुमान लगाने का खेल खेलें और सही अनुमान 1 मिलियन है। ये बहुत तारांकन जी का माल है। क्या ये ली मोविन है? स्टॉक भगवान जो एक दिन में लाखों लाखों बनाता है। डाविड धिक्कार है, अंदर के लोग बहुत खुश हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये केवल ईर्ष्या और घृणा है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के निदेशक टैन सिमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कहा, ठीक है, मैंने 2 नंबर लिखे हैं। ये कहना है आपके जीतने का मौका वास्तव में 50% जितना अधिक है। चलो अपनी किस्मत का परीक्षण करते हैं। अगला, आप में से प्रत्येक को कागज का एक टुकड़ा दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक नंबर लिखने और अपना नाम हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाती है। आप इसे लिखने के बाद इसे अपने बगल में छात्र संघ के कर्मचारियों को सौंप दें। धोखा को रोकने के लिए मैं अपने सहायक को व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करूंगा कि क्या आपके विजेता नंबर और नाम मेल खाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक लिखने की अनुमति है और यह केवल कक्षा में छात्रों के लिए है। मैं कक्षा के बाहर उन लोगों के लिए अन्य व्यवस्थाएं करूंगा। ली मोविन ने कक्षा के बाहर के छात्रों को देखा। आशा के अनुसार कक्षा के बाहर अन्य व्यवस्थाएं हैं। इसने सीधे छात्रों को उत्साहित कर दिया। ली मोविन ने थोड़ा मुस्कुराया और 18 और 09 की संख्या लिखी। जैसा कि मैंने इन दोनों को क्यों लिखा, मैंने उन्हें विशुद्ध रूप से लापरवाही से लिखा, क्योंकि यह भाग्य पर निर्भर करता है कितने लोग इसे सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं। उसकी आंखों में गर्मी का संकेत था। ईमानदार होने के लिए यह उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लाखों या 10 मिलियन देता है। सबसे महत्वपूर्ण है, मैं एक पल में अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खोना चाहता हूँ। शंघाई विश्वविद्यालय वित्त और अर्थशास्त्र देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है और वित्तीय उद्योग में प्रसिद्ध है। कई फंड मैनेजरों ने यहाँ स्नातक किया। उनके इस कदम ने उनकी प्रतिष्ठा को तुरंत याद कर दिया। पालन करें। अपने स्वयं के निजी इक्विटी फंड की स्थापना के बाद आप अधिक सक्षम निवेशकों को आप में धन का निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। तुरंत 200 से अधिक लोगों ने अपनी भाग्यशाली संख्या लिखी और सभी कागजात में सौंप दिया। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब मैं रहस्य प्रकट करता हूँ। पहला भाग्यशाली नंबर, विज्ञापन 18। एक दुर्घटना थी। कक्षा में कई लोग बेतहाशा और उत्साह से चिल्लाए, एफ तारांकन के, मैं हिट हो गया हूँ। मैंने मारा, मैं भी हिट हो गया। आह, मैं हिट हो गया हूँ। 4 लोग तुरंत खड़े हो गए, महसूस करते हुए कि वे एक सपने में थे। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुल 4 छात्रों ने 18 की संख्या को सही ढंग से अनुमान लगाया। फिर आप पहले बाहर आते हैं और थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा करते हैं। मैं दूसरे भाग्यशाली नंबर की घोषणा करूंगा। दूसरा नंबर है, इतना ही। हर कोई हौंफ रहा था, घबराया हुआ, बहुत नर्वस। लॉटरी जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं और यदि आप जीते हैं तो यह 1 मिलियन है। सभी की आंखों में उत्साह और प्रत्याशा का संकेत दिखाया। चुपके से प्रार्थना करना, लड़कों और लड़कियों के लिए भी। ली मोविन ने शांति से मुस्कुराया और कहा, 09। अचानक क्रैश। एक लड़की उत्साह से चिल्लाया, मैं हिट हूँ, मुझे, आह, मैं भी मारा हूँ। 3 छात्र, 2 लड़कियां और 1 लड़का था जिन्होंने 09 नंबर का अनुमान लगाया था। अब 3 लोग प्लस 4 लोग सामने, कुल 7 लोग मंच पर चले। सब लोग उन्हें बेहद ईर्ष्यालु आंखों से देखा। ली मोविन थोड़ा मुस्कुराया, लिंची को सिर हिलाया और फिर कहा, अब अपना पेपर खोलें। उनके नाम की जांच करें। लगभग 2 मिनट बाद कागज के 200 से अधिक पर्ची सभी खोले गए और निश्चित रूप से पर्याप्त कुल 7 अनुमान थे। विजेता कागजात प्रत्येक को 7 छात्रों के हाथों वापस सौंप दिए गए थे। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैंने कहा, क्षमता, अवसर, भाग्य तीनों बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप में से 7 को भाग्य है। इसके बाद वित्त की बड़ी कंपनियों को एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जैसे ही ये शब्द गिर गए, 7 भाग्यशाली लोगों में से केवल 2 ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक लड़का पहने हुए चश्मा और एक शर्मीली और मोटी लड़की। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को 1 मिलियन ड्रीम फंड मिलेगा। क्या आप मेरे साक्षात्कार के लिए तैयार हैं? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वहां राहत की सांस थी। नहीं, पवित्र बकवास, वे तैयार नहीं है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, तब अवसर आपको दिया गया है। न तो आप दोनों में से कोई भी साक्षात्कार के लिए तैयार है, इसलिए हर कोई जो साक्षात्कार करना चाहता है उन्हें थोड़ी तालियां दें। विज्ञापन, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जगह बनाई थी। नीचे दिए गए छात्रों का बड़ा समूह उत्साह से खुश हो गया। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी ने देखा है कि अवसर केवल उन लोगों को दिए जाएंगे जो तैयार हैं और वे तैयार नहीं हैं। इसलिए हम इस अवसर को जब्त करने में विफल हैं। सहायक लिन, आप और उनमें से 7 अपने खाते प्राप्त कर सकते हैं और कल सुबह उन्हें पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है, भाग्य की बाधा मूल रूप से पारित हो गई है। क्षमता और अवसर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अभी यहाँ इतने सारे लोगों के साथ हॉलवे सहित मुझे अपने सभी लेनदेन में खरीदे गए सभी शेयरों का नाम कौन बता सकता है? 1 से कम नहीं होना चाहिए। हर कोई जो बोलता है वह $1 मिलियन ड्रीम फंड और मेरे 3 व्यापारी कर्मचारियों में से एक बनने का अवसर चुन सकता है। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। नीचे 2 से 300 लोग सभी उत्साहित थे। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, अपने फोन को मत देखो। जो कोई भी अपने फोन को देखता है उसे धोखा देने वाला माना जाएगा और यह गिना नहीं जाएगा। बस आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ उठाओ। एक दुर्घटना थी। नीचे 200 से अधिक छात्रों में केवल एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। तब गलियारे में किसी ने चिल्लाया, मैं कर सकता हूँ। इस कोने तक अंत में केवल 2 लोगों ने साहस को छोड़ दिया और बाहर चले गए। ली मोविन अपने सहायक लिंची पर थोड़ा मुस्कुराए और कहा, उन्हें कागज के 2 टुकड़े दें। फिर आप उन सभी शेयरों को लिखते हैं जो मैंने कारोबार किए हैं। उनमें से कुछ की मैंने घोषणा की है और कुछ मैंने घोषणा नहीं की है, लेकिन वे सभी ड्रैगन और टाइगर सूची में सीटों के माध्यम से मिल सकते हैं। आधार यह है कि आप वास्तव में अध्ययन करते हैं और ध्यान से अध्ययन करते हैं और एक अच्छी स्मृति है। वे दोनों लड़के हैं। उनमें से एक ने शॉर्ट्स, बड़ी पैंट पहने हुए हैं और अपने जूते उतार रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह यहाँ मस्ती में शामिल होने के लिए आया है। दूसरे ने पतलून और एक सफेद शर्ट पहनी हुई है। वह स्पष्ट रूप से तैयार हो गया है। तुरंत लगभग 2 मिनट बाद दोनों लड़कों ने शेयरों के नाम लिखे। आखिरकार एक तनावपूर्ण वातावरण है। ली मोविन ने कागज के 2 टुकड़ों की सामग्री को उठाया और उन पर एक नजर डाली। अगला दूसरा, और वह हंसा। उन्होंने अचेतन रूप से अपने बगल में बड़े अंडरपैंट पहने हुए लड़के को देखा और फिर एक ऊपर की मुस्कान के साथ कहा, क्या है आपका नाम? गोंग होंग जी, मैं स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से हूँ और मैं इस साल सीनियर हूँ। मुझे व्यक्तिगत रूप से आपके द्वारा खरीदे गए सभी शेयरों का पता चला है, उनकी समीक्षा की गई है और खरीद और बिक्री बिंदुओं का विश्लेषण किया है। ली मोविन ने अपनी आंखों में एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, ये दिलचस्प है। आपके द्वारा लिखे गए स्टॉक सभी सही हैं। आप मेरे स्टूडियो में शामिल होने के लिए मेरे लिए 1 मिलियन चुन सकते हैं। बेशक विशिष्ट वेतन आय का यहाँ खुलासा नहीं किया जाएगा। केवल एक चीज जो खुलासा की जा सकती है वह यह है कि साल के अंत का बोनस आधा साल का वेतन है और वार्षिक वेतन 500,000 से अधिक होगा। नीचे सैकड़ों छात्र उत्साहित थे। तारांकन के, बहुत बढ़िया। इस व्यक्ति के पास वास्तव में उसके मुंह में है। वह अभी भी अंडरपैंट्स पहने हुए है। क्या वह साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं है? जरूरी नहीं, साक्षात्कार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शायद मैंने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। गोंग होंग जी ने एक उत्साहित स्वर में कहा, मैं आपकी कंपनी में शामिल होने के लिए चुनता हूँ। धन्यवाद। उन्होंने अपने दिल के नीचे से ली मोविन को ईमानदारी से झुका दिया। वास्तव में दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसकी मूर्ति था। वह बहुत भयानक था। 2000 युआन से लेकर 10 मिलियन से अधिक युआन तक, ये थोड़े समय में 10 गुना बढ़ गया था। अल्पविराम 100 मिलियन तक। वह पल गोंग होंग जी ने यह भी महसूस किया कि इस समय उनके भाग्य के गियर बदल रहे थे। विज्ञापन अध्याय 145। ली मोविन उसका आदर्श पुरुष ईश्वर है सिर्फ इसलिए कि सभी ने गलत समझा। गोंग होंग जी को यह मौका मिला जब एक असफल रहा। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, फिर चलो एक और सहपाठी को बधाई देते हैं। इस सहपाठी ने मेरे द्वारा खरीदे गए सभी शेयरों को लिखा है। उन्होंने उस समय को भी चिन्हित किया जो मैंने पहले खरीदा था और जो मैंने अंतिम खरीदा था। काफी उत्कृष्ट। ये देखा जा सकता है कि इस पर शोध करने में बहुत प्रयास किए गए हैं।
क्या मुझे तुम्हारा नाम मिल सकता है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जू यूफिंग। वेतर में सोफोमो प्रमुख ली मावन पर पहुंचे और हाथ मिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, बधाई हो, क्या आप अभी भी 1 मिलियन के लिए कंपनी में शामिल होने के लिए चुनते हैं? जू यूफेंग ने दृढ़ आंखों से कहा, नौकरी में शामिल हूं। ली मोविन ने अपने हाथों को ताली बजाई और मुस्कुराया, ठीक है, परफेक्ट। मैं कुल 3 लोगों को चुनूंगा। अब 2 लोग सफलतापूर्वक कंपनी में शामिल हो गए हैं। अंत में केवल एक ही स्थान बचा था। मैं इसे फिर से कहता हूं, भाग्य, अवसर और क्षमता सभी महत्वपूर्ण हैं। सामने वाले 7 लोगों को भाग्य था, लेकिन उन्होंने अपने अवसरों का फायदा नहीं उठाया और इन 2 लोगों ने अवसर को जब्त कर लिया है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे वास्तव में उत्कृष्ट हैं या नहीं। यदि आप अंतिम स्थान लेते हैं तो आप केवल अपनी क्षमता के साथ जीत सकते हैं। दोपहर में 1v1 साक्षात्कार। सभी को केवल 2 मिनट मिलते हैं। दोपहर में 5 बजे तक ली मावन ने लगभग 100 लोगों का साक्षात्कार लिया और आखिरकार पाया कि बकाया क्षमताओं के साथ कई थे। वित्तीय प्रणाली के लिए, शेयर बाजार के लिए और यहाँ तक कि शेयर बाजार तक सभी में गहन अंतर्दृष्टि है। ली मोविन वहां बैठे और फैल गए, फिर अपने सहायक लिंची को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, आप पहले जाओ। वह यूमिंग, फॉन्ग झोंगियान, ली लिशांग, ये तीनों अच्छे हैं। फैंग झोंगियन काफी दिलचस्प हैं। उन्होंने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या मैं एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति था। हा। सहायक लिंची ने चकित किया और कहा, कोई रास्ता नहीं बॉस, आप वास्तव में कमाल के हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि मैंने कभी पैसे नहीं खोए हैं। जो भी अधिक अतिरंजित है वह यह है कि मूल्य सीमा तक पहुंच गई है खरीदते समय। उदाहरण चिन्ह। ली मोविन के मुंह के कोने ने चिढ़ाने के संकेत के साथ कल किया। वास्तव में वह पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक भयानक है। सहायक लिंची मुस्कुराते हुए कहा, फिर फैंग झोंगियन चुनी। उनके पिता बैंक के उपाध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि उन्हें बहुत सारे अंक प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में वित्तीय प्रणाली, चाहे वह प्रतिभूतियों या बैंक हो, पृष्ठभूमि बेहद महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत क्षमता माध्यमिक है। यदि आपके परिवार के पास स्थितियां, संसाधन, कनेक्शन है तो आप मूल रूप से जीतेंगे। ली मोविन ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया और फिर कहा, फिर यह फॉन्ग झोंगियन है। उन्होंने सीधे अपने स्टॉक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में प्रवेश किया और एक नजर डाली। वास्तव में शिंगलोंग शेयर सुबह में अपनी दैनिक सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन वास्तविक बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करने के लिए उन्हें अपनी कमाई की घोषणा करने के लिए बाजार बंद होने तक इंतजार करना पड़ा। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 7वें दिन 121 मिलियन से 133 मिलियन, लाभ 12.14 मिलियन। एक और पत्थर ने 1000 लहरों को हिलाया। एक दिन में लाखों बनाओ। स्थिर चक्रवृद्धि ब्याज गहन है। विज्ञापन। ली मावन ने इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद पसंद की संख्या तुरंत विस्फोट हो गई और टिप्पणी क्षेत्र में माहौल एक चरमोत्कर्ष पर था। पवित्र ड्रैगन में लंगर है। शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटीज, पिंगन रोड, शिंगलोंग ने 77 मिलियन खरीदे और 81 मिलियन बेचे। ये बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। धिक्कार है, क्या मैं अभी भी पवित्र ड्रैगन कल खरीद सकता हूँ? वास्तव में पिंगन रोड का मालिक, हा, मैंने आज पवित्र ड्रैगन भी खरीदा है। यह अब स्थिर प्रतीत होता है। मैं 1 महीने के लिए लंगर का अनुसरण कर रहा हूँ और यह मेरी पहली बार एक कार साझा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हम कल जुड़ना जारी रख सकते हैं। ये बहुत भयंकर है। मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र ड्रैगन आज इतना मजबूत क्यों है। ये पता चला है कि आप वही थे जिन्होंने कार्रवाई की। हा, मैंने एंकर के साथ कार में पिछली बार 28 सेंटीमीटर खाया था। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कितना खा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बस जब ली मावन और सहायक लिंची छोड़ने वाले थे, अचानक प्रचार विभाग के प्रमुख टैन सिमिंग ने पहल करने की हिम्मत जुटाई और एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है श्रीली, क्या मैं आपको एक वी जोड़ सकता हूँ? उसने अपना सिर थोड़ा शर्मीली और फुसफुसाया, चिंता मत करो, मैं आपसे जुड़ने के लिए सिर्फ आपके साथ स्टॉक का व्यापार करने का तरीका जानने के लिए शामिल नहीं हुआ। यह सही है। मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया हैं और आपको जानना चाहते हैं। वास्तव में टैन सिमिंग भी काफी अच्छे दिखने वाले हैं। वह सार्ली येतों की तरह थोड़ा सा दिखता है। वह उस तरह का व्यक्ति है जो अच्छा दिखता है और मुस्कुराते समय अधिक आकर्षक है। लेकिन ली मावन के लिए सूल की मूर्ति जो शंघाई थिएटर अकादमी में जाती है, वह वास्तव में विशेष रूप से फोन नहीं कर रहा था, लेकिन इस सिद्धांत के अनुरूप कि अच्छी लड़कियों को निराश नहीं किया जाना चाहिए और बुरी लड़कियों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही पहले अमीर होने और बाद में धन लाने की महान अवधारणा आम समृद्धि प्राप्त करने के लिए सक्षम लड़कों को अधिक लड़कियों की देखभाल करनी चाहिए। ली मोविन अभी भी मुस्कुराए और सहमत हुए। कर सकना, मुझे स्वीप करें। प्रचार विभाग के निदेशक टैन सिमिंग ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, मेरा नाम टैन सिमिंग है। आप मुझे मिंग में या सिमिंग को कॉल करना सिखा सकते हैं। उसका दिल खुशी के साथ विस्फोट करने वाला था। हा, जोड़ा। टैन सिमिंग भी खुशी से मुस्कुराए और ली मावन को झुका दिया, फिर मुड़कर खुशी से छोड़ दिया। सहायक लिंची ने अपना मुंह ढक लिया और चकित कर दिया, बॉस, वह आपको थोड़ा पसंद करती है। ली मोविन ने कहा, यह सही है, आगे बढ़ो। दोनों जल्द ही स्कूल की पार्किंग में पहुंचे और दूर चले गए। असिस्टेंट लिंची ने मुस्कुराया और कहा, बॉस, मैं वापस स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ झांग मिंजिन के साथ एक नियुक्ति की और उनसे मिलने और फंड मैनेजर के लाइसेंस के लिए पंजीकरण करने और एक कंपनी शुरू करने के बारे में बात करने के लिए बात की। ली मोविन ने अचानक सिर हिलाया और फिर कार की चाबियां लिंची को फेंक दी। बस मेरी कार ले लो। सहायक लिंची थोड़ा आश्चर्यचकित था और कहा, ये। ली मोविन को चकित कर दिया गया और धीरे से और काफी हद तक सहायक लिंची के लिए अपने कॉलर की व्यवस्था की और फिर मुस्कुराया और कहा, अब आप मेरे हैं। मेरी ओर से ग्राहकों से मिलें। बेशक यह एक शो ऑफ का हिस्सा होना है। आगे बढ़ो। सहायक लिंची शीशा घबराकर मुस्कुराया, मुझे डर है कि मैं हिट हो जाऊंगा। ली मोविन ने चकित कर दिया और कहा, ये बीमित है। कार की चाबियां सौंपते ही लिंची बेहद खुश थी। सच कहूं तो उसने पहले कभी ऐसी महंगी कार नहीं चलाई थी, इसलिए वह अभी भी थोड़ी उत्साहित थी। वास्तव में उसने झांग मिंजिन को लेने के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटम को चलाया होगा। आप बातचीत के दौरान पहल करेंगे। मूल रूप से दूसरे पक्ष के लिए यह कहना मुश्किल है कि नहीं। आखिरकार मैं ग्राहकों से मिलने के लिए अपने बॉस की कार चला सकता हूँ और दूसरी पार्टी मुझे कम आंकने की हिम्मत नहीं करती है। विज्ञापन। सहायक लिंची के होंठ थोड़े से बदल गए। एक खुशहाल मुस्कान का खुलासा किया। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, बॉस, तुम बहुत दयालु हो, फिर मैं जा रहा हूँ। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने लिंची ने उन्हें अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की लाइब्रेरी में रहने की योजना बनाई और ये देखने के लिए ब्राउज किया कि क्या कोई पेशेवर वित्तीय किताबें थीं जो वह उधार ले सकती थीं, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई में नहीं की थी। तुरंत ली मोविन धीरे धीरे और अकेले लाइब्रेरी में आए। इस समय स्कूल के समाप्त होने का शायद समय था, इसलिए पुस्तकालय में बहुत कम लोग हैं। उन्होंने मिशिगन द्वारा लिखित मनी एंड फाइनेंस की एक प्रति पाई और फिर लाइब्रेरी में एक कोने को बैठकर पढ़ने के लिए पाया। ये भी मत कहो, अतीत में जब ली मोविन ने इस तरह की वित्तीय किताबें पढ़ी तो वह इसे खड़ा नहीं कर सका, लेकिन यह अब अलग है। सैकड़ों करोड़ों की कुल संपत्ति के साथ ऐसा लगता है कि यहाँ बैठना और एक किताब पढ़ना है। ये ली मोविन है। हे भगवान, मुझे लगा कि वह चला गया है, लेकिन वह यहाँ एक किताब पढ़ रहा है। इतना गर्म। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या पढ़ रहा है। क्या आप आगे जाना और फोन प्राप्त करना चाहेंगे? तुम जाओ। कई लड़कियों ने धक्का दिया और चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की और ली मोविन से फोन प्राप्त किया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे शर्मीले हैं, लेकिन क्योंकि ली मोविन बहुत सुंदर और अमीर हैं और जो लड़कियां अच्छी नहीं हैं, वे एक बातचीत को आने और हड़ताल करने की हिम्मत नहीं करती हैं। आखिरकार वे जानते हैं कि भले ही वे बातचीत करते हैं, लेकिन कोई अनुमति नहीं होगा। लेकिन इस क्षण में अचानक ली मोविन की मोबाइल फोन स्क्रीन थोड़ा जलाया। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, मैंने सुना है कि आप हमारे स्कूल की लाइब्रेरी हाहा में पढ़ रहे थे और आप गुप्त रूप से फोटो खिंचवा रहे थे। ली मोविन मुस्कुराए। ली मोविन, ठीक है, मैं ये देखना चाहूंगा कि आपके स्कूल में वित्तीय और अर्थशास्त्र की किताबें क्या हैं।
हमारे स्कूल की तुलना में वास्तव में अधिक किताबें हैं। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, आप बहुत भयानक हैं। जब आप अन्य स्कूलों में जाते हैं तो आप वास्तव में लाइब्रेरी का दौरा कर सकते हैं। आप ऐसे शीर्ष छात्र हैं। ली मोविन, हाँ, मुझे लगता है कि वे सभी कक्षा में विफल रहे। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, PA50, क्या आप कक्षा में नहीं गए? ली मोविन, हाँ। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, मुझ पर विश्वास करो, न केवल आप परीक्षा में असफल नहीं होंगे, बल्कि आपको 3 अच्छे छात्रों का शीर्षक भी दिया जा सकता है। ली मोविन, क्यों? प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में मेरा एक दोस्त है। वह अक्सर कक्षा में नहीं जाता था। बाद में उन्होंने शोध किया और एक गेम विकसित किया जो एक त्वरित हिट बन गया। अब उनकी अपनी कंपनी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वह कक्षा में विफल रहे हैं, लेकिन शिक्षक ने उन्हें एक पास दिया और यहाँ तक कि एक छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था। ली मोविन, 6। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, अजीब, क्या मैंने आपकी कार को छोड़ते नहीं देखा? ली मोविन, ओह, मैंने सहायक से ग्राहक से मिलने के लिए ड्राइव करने के लिए कहा। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, कोई आश्चर्य नहीं। ली मोविन, क्या पास में कुछ स्वादिष्ट है? मेरे पास खाने के लिए कुछ होगा और फिर घर जाऊंगा। प्रचार मंत्री टैन सिमिंग, फिर क्या मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा? ली मोविन, हाँ। अब डॉर्मिटरी में टैन सिमिंग ने तुरंत उत्साह में अपना मुंह ढक दिया। मैं लगभग खुशी के साथ रोया, बिना किसी अतिशयोक्ति के। ली मोविन उसका आदर्श पुरुष ईश्वर है। वह बहुत घबराई हुई थी और जब उसने अपनी संपर्क जानकारी मांगी तो वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन सौभाग्य से यह अंत में काम करता था। उम्मीद नहीं थी। वास्तव में एक दूसरे के साथ रात का खाना खाने का मौका था। विज्ञापन अध्याय 146 फाइनेंस कॉलेज। सिस्टर टैन सिमिंग उस शाम 7 से 7 थे। ली मोविन वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के द्वार पर कुछ मिनटों के लिए इंतजार कर रहे थे। यहाँ टैन सिमिंग थोड़ा उत्साह के साथ स्कूल के गेट से बाहर चले गए। ली मोविन ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत चकित हो गया। टैन सिमिंग के कपड़े इतने अच्छे थे। वह एक गहरी वी के साथ एक बेहद सेक्सी पार्टी स्कर्ट पहन रही थी जो नाली को देख सकती थी, और उसने वेलिंटिनो ऊंची एड़ी के जूते भी पहने हुए थे। वास्तव में वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में लड़कियों की शैलियां नाटक के स्कूल में उन लोगों से पूरी तरह से अलग हैं। सीनियर सिस्टर टैन सिमिंग ली मोविन को एक परिपक्व महिला की तरह ड्रेसिंग की भावना देते हैं जो टीवी नाटकों में हाई एंड कॉकटेल पार्टियों में व्यवसाय की बात करती है। एकदम सही। वह यह आभास देती है कि वह एक उच्च वर्ग के समाज की लड़की है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग को स्पष्ट रूप से ध्यान से तैयार किया गया था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी कल कर दी गई थीं और वह पहले की तुलना में बहुत सुंदर लग रही थी। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, वरिष्ठ बहन, अगर आप अभी इस तरह कपड़े पहने हुए थे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। मैं आपके वी को जोड़ने की पहल करूंगा। सुंदर सीनियर टैन सिमिंग ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए, वास्तव में, हाँ, वह थोड़ी शर्मीली है। वास्तव में ये पहली बार है जब उसने बाहर जाने के लिए वेलिंटिनो ऊंची एड़ी के जूते पहने हैं, क्योंकि उसके रूममेट ने उन्हें एक वीडियो फिल्माने के लिए खरीदा था और उसने उन्हें ली मोविन के साथ रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए उधार दिया था। हालांकि उनमें से 2 एक ही आकार के हैं, इसलिए यह अनुचित नहीं है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराए और कहा, कैंटोनीज भोजन, शामियानीज भोजन, पूर्वोत्तर भोजन, गर्म बर्तन, बारबेक्यू, आप किस प्रकार का प्रकार खाना चाहते हैं? वह पहले से ही अपने जूनियर वर्ष में है, इसलिए मूल रूप से मैं पास के सभी प्रकार के स्वादिष्ट चेक इन सेलिब्रिटी रेस्तरां में रहा हूँ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, चलो गर्म बर्तन है, मैंने लंबे समय में नहीं खाया है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मेरे पास गर्म बर्तन की बात करने पर कई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं केवल हेडिलाओ जा सकता हूँ। वह मुस्कुराई और कहा, एक टैक्सी ले लो या मेरी कार ले लो। ली मोविन ने कहा, सीनियर सिस्टर, आपके पास एक कार है, आप बहुत कमाल के हैं। उद्धरण चिन्ह, तो मैं निश्चित रूप से कार ले जाऊंगा। सुंदर सीनियर टैन सिमिंग ने अपना मुंह ढक दिया और चकित कर दिया। ठीक है, मुझ पर हंसी मत करो, प्रतिष्ठित रोल्स रॉयस फैंटम के मालिक। मेरे पिताजी आपके साथ साथ कार नहीं चला सकते। ली मोविन की आंखें जलती हैं। दूसरी पार्टी ने कहा कि उसके पिता को अपेक्षाकृत शक्तिशाली होना चाहिए। पल, सुंदर सीनियर टैन सिमिंग ने अपनी कार को स्कूल से निकाल दिया और यह एक ब्लैक ऑडी A6 बन गया। मुझे अभी तक मत बताओ, स्कूल में A6 चलाने वाले परिवार काफी अमीर होने चाहिए। ली मोविन ने कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर चढ़ गया, फिर मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ, क्या आपको कोई बुरा लगता है अगर मैं एक सवाल पूछता हूँ? पूछना, सीनियर टैन सिमिंग ने आसानी से कहा। ली मोविन, आपके पिता क्या करते हैं? आपका परिवार बहुत अमीर होना चाहिए। टैन सिमिंग, एक सुंदर वरिष्ठ छात्र ने अपने होंठ को थोड़ा सा कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, मेरे पिताजी कृषि बैंक ऑफ एक्सिया शाखा के अध्यक्ष हैं। ली मोविन को अचानक एहसास हुआ, ये बात है, कोई आश्चर्य नहीं। विज्ञापन, बड़ा शॉट। टैन सिमिंग मुस्कुराया और कहा, कोई रास्ता नहीं, मेरे पिता का वार्षिक वेतन केवल 600,000 से अधिक युआन है। 10 साल का काम आपके काम के 1 वर्ष के लायक नहीं है। नहीं, यह आपके काम का 1 दिन है। इसका उल्लेख करते हुए सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ईर्ष्या, क्या आपने आज फिर से 10 मिलियन से अधिक कमाए? हमारे सभी पैसे आपके हॉट मनी प्रेडेटर्स द्वारा काट दिए गए हैं, शायद लड़की की कार के कारण। कार में अरोमाथेरेपी और परिवेशी प्रकाश व्यवस्था है। कार में एक अस्पष्ट वातावरण था। ली मोविन, यह असंभव है। बैंक के अध्यक्ष, वेतन अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन आय काफी होनी चाहिए। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराया। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके पिता कितने पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वेतन वास्तव में 1 वर्ष में सैकड़ों हजारों था, और कभी कभी यह 1 वर्ष में लाखों तक पहुंच सकता था यदि उसका प्रदर्शन अच्छा होता। लेकिन कई बार छुट्टियों के दौरान दिए गए फौजदारी और विभिन्न उपहार होते हैं। वास्तव में बहुत अधिक व्यय आय है। मेरे गृहनगर में विला 20 मिलियन से अधिक युआन के लिए बनाया गया था, और मैंने जो कार चलाई थी वह एक मेबैक थी। लेकिन ली मोविन एक दिन में जो पैसा कमाता है वह आम लोगों की तुलना में अधिक है, जो उनके जीवन काल में उम्मीद करने की हिम्मत करता है। ये बस अद्भुत है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह सीमा नहीं है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ये भी कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे पक्ष की निवल मूल्य भविष्य में 1 अरब या 10 बिलियन से अधिक होगा। लगभग 10 मिनट कार ने इसके बगल में किम्पर प्लाजा की भूमिगत पार्किंग स्थल की ओर रुख किया। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने कहा, मैं जूते बदल दूंगा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ड्राइविंग के कारण, इसलिए उसने बस अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और उन्हें साधारण जूतों से बदल दिया। अब उसने कार से बाहर निकलने और दरवाजा बंद करने से पहले फिर से वेलिंटिनो को डाल दिया। ली मोविन ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग के सुंदर पैरों पर नजर डाली। वेलिंटिनो, पुरुषों का पसंदीदा, हमले की गति को अधिकतम किया जाता है। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वेलिंटिनो के दृश्य के लिए आगे देखना शुरू कर दिया। कि ठंडा, उन्होंने चिल्लाया, वरिष्ठ बहन, आपके पैर बहुत सुंदर हैं। टैन सिमिंग, एक सुंदर वरिष्ठ छात्र, तुरंत शर्मा गया। वह मुस्कुराई और कहा, लड़कों को इन जूते पसंद है ना? पौराणिक हमले की गति के जूते। ली मोविन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, करो, आपको लगता है कि मुझे विश्वास है? दोनों ने एक दूसरे को देखा। विज्ञापन, मुझे संदेह है कि आप ये भी जानते हैं कि आपने अपनी प्रेमिका को कितने जोड़े दिए हैं। वे दोनों पार्किंग में एक के बाद एक लिफ्ट में चले गए। ली मोविन, सिंगल। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराया और कुछ भी नहीं कहा, बस लड़के को देख रहा था। आखिरकार हम सभी वयस्क हैं और वह बेवकूफ नहीं है, और नहीं वह ये सोचने के लिए पर्याप्त रूप से बोली है कि इस तरह के शब्दों में कोई विश्वसनीयता है। हालांकि एकल के इस वाक्य का एक छिपा हुआ अर्थ है, वह है, दिखाएं कि आपके पास एक मौका है। उदाहरण के लिए, जब वह एक सूटर से मिलती है, अगर वह उसे मौका नहीं देती है तो वह कहेगा कि उसके पास एक भी है, भले ही उसके पास एक न हो। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया और कहा, क्या संयोग है, मैं भी सिंगल हूँ। ली मोविन मुस्कुराया और कहा, मैं गंभीर हूँ। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ। उसने फोन को सीधे ली मोविन को सौंप दिया, फिर मुस्कुराई और कहा, पासवर्ड 0624।
ली मोविन ने उसे आश्चर्य में देखा। आप अपने फोन की जांच करने की हिम्मत करते हैं? ली मोविन ने जानबूझकर इसे देखने का नाटक किया, सीधे फोन लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, फिर मैंने वास्तव में इसे देखा था। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग आत्मविश्वास से मुस्कुराया, देखो असली। ली मोविन ने स्क्रीन को अनलॉक किया, वीएक्स पर क्लिक किया और एक नजर डाली। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का एक निजी संदेश पॉपअप हुआ। लियू शीशी, इसके बारे में कैसे? क्या उसकी कोई महिला मित्र है? ली मोविन ने कहा, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको ढूंढ रहा है। एक सुंदर वरिष्ठ छात्र टैन सिमिंग ने अचानक कक्षा को याद किया। वह अचानक शर्मा गई और फोन वापस ले गई। आप इसे नहीं देख सकते। वह चौंक पड़ी। सौभाग्य से ली मोविन ने क्लिक नहीं किया, अन्यथा आपने इसे देखा होगा। एक बार जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रही थी तो वह देखी गई थी। वह पागल हो सकती है। ली मोविन को बहकाने के लिए उनके जानबूझकर वैलेंटिनो और एक गहरी वी स्कर्ट पहने हुए का चैट इतिहास अभी भी है। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि आप इसे फिर से देख सकते हैं। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने गुस्से में कहा, आप इसे नहीं देख सकते। मैं बस चाहता हूं कि आप एक नजर डालें। इसमें कोई प्रेमी नहीं है। ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, ठीक है। टहलना आना बस समय में वे दोनों हेडिलाओ के दरवाजे पर पहुंचे। मेरा कहना है कि सुंदर सीनियर टैन सिमिंग ने आज एक सेक्सी डीप वी स्कर्ट और वैलेंटिनो हाई हील्स पहने हुए थे। हेडिलाओ में प्रवेश करने के बाद अनगिनत ईर्ष्या की आंखों ने ली मोविन को देखा। उल्लेख नहीं करने के लिए इस तरह का उपचार काफी अच्छा है। एक आदमी सफल है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बगल की महिला अच्छे आकार में और सुंदर है। जाहिर तौर से सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग निश्चित रूप से सफल पुरुषों की ड्रीम वुमन है। विज्ञापन अध्याय 147 क्या होगा अगर मैं आपको कम करना चाहता हूं? तीसरा अद्यतन। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग बैठ गए। उसकी स्कर्ट को उजागर करना अपेक्षाकृत आसान था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से अपने पैरों को चुटकी ली। ली मोविन उसके विपरीत बैठे। हाइडिलाओ के कर्मचारी हमेशा की तरह उत्साही हैं। वे सभी प्रकार की पूछताछ के साथ आते हैं, पानी डालने में मदद करते हैं और हाथ पोंछने के लिए गर्म तौलिए भेजते हैं। धन्यवाद। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, क्या मुझे इसे ऑर्डर करना चाहिए या आपको इसे ऑर्डर करना चाहिए? ली मोविन मुस्कुराए और कहा, मैं इसे ऑर्डर करूंगा। क्या कुछ ऐसा है जो आप खाना नहीं चाहते हैं? सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं। ली मोविन ने झींगा, स्लाइडर्स, मीटबॉल, बीफ, मटन, विभिन्न नियमित गर्म का आदेश दिया और सेट भोजन और निश्चित रूप से बतख रक्त। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, ठीक है। उसने गर्म तौलिया उठाया और अपने हाथों को पोंछ दिया, फिर अपना फोन भी पोंछ लिया। उन्होंने जानबूझकर चिढ़ाया, जब आप मुझसे जुड़ गए तो आपने मुझसे स्टॉक ट्रेडिंग सीखने का इरादा क्यों नहीं किया? क्या स्टॉक का व्यापार करने के लिए सीखने का कोई बेहतर कारण नहीं है? सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया और कहा, नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपके व्यक्तिगत आकर्षण से आकर्षित हूं। अगर मैं आपसे स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि यह बहुत उपयोगी है। ली मोविन मुस्कुराए और उसके बगल में नींबू पानी का एक घूंट लिया। चलो लोग देखते हैं, मेरे लिए एक सुंदर लड़की को मना करना मुश्किल है। सुंदर सीनियर टैन सिमिंग ने एक आह के साथ कहा, तब आपके वीएक्स में शायद सैकड़ों लड़कियां हैं, क्या वे बहुत व्यस्त होंगे? ली मोविन तुरंत चकित हो गए। वह हंसे और कहा, यह अतिरंजित नहीं है। क्या आपको लगता है कि वास्तव में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं? सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये होना चाहिए। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे जोड़ते हैं या नहीं। आपके स्कूल में बहुत सारी सुंदरियां होनी चाहिए। ली मोविन ने खुशी से कहा, ये ठीक है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आपको हमारे स्कूल में एक देवी के स्तर पर होना चाहिए। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग की प्रशंसा की गई और उसने खुशी से कहा, धन्यवाद। ली मोविन ने लेमन चाय का एक और घूंट लिया और फिर मुस्कुराया, वास्तव में यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। वास्तव में बहुत से लोग नहीं हैं जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। आप देखते हैं, जब मैं आपके स्कूल में जाता हूं तो आप केवल वही हैं जो बोलते हैं। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने थोड़ी देर के लिए सपना देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, ये सच लगता है। हाँ, जब मैं इसके बारे में इस तरह से सोचता हूं तो मैं वास्तव में बोल्ड हूं। ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, ऐसा नहीं है कि आप बोल्ड हैं, ये है कि आप अधिक आश्वस्त हैं। आपको लगता है कि मैं आपसे जुड़ूंगा, है ना? टैन सिमिंग, एक सुंदर वरिष्ठ छात्र, थोड़ा शर्मा गया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। ली मोविन के मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया और उन्होंने कहा, लेकिन ये मेरा पहली बार है। उन्होंने मुझे हमारे मिलने के बाद मेरे फोन की जांच करने के लिए कहा। आप काफी खास हैं। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग खुशी से मुस्कुराया। उसने बोलने की हिम्मत जताई, ये भी मेरी पहली बार है कि इस तरह की पोशाक और एक लड़के के साथ डेट पर जाएं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वे सभी एक साथ हंसे। ठीक है, मैं समझता हूँ, एक सौंदर्य के लिए है और दूसरा पैसे के लिए है। वैसे भी टैन सिमिंग ने ड्रेसिंग में बहुत प्रयास किया है और वह ली मोविन के साथ रात के खाने के अवसर के लिए बहुत महत्व देता है। विज्ञापन के रूप में कि क्या ये देखा जा सकता है? वास्तव में यह अभी भी भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम अभी के लिए ये बहुत अच्छा लगता है। ली मोविन ने उसके प्रति बहुत अच्छा रवैया रखा, उसके सुंदर पैरों की प्रशंसा की और विशेष होने के लिए उसकी प्रशंसा की। जल्द ही हेडिलाओ से हॉटपॉट वेस को 4 वर्ग ग्रिड में 3 स्पष्ट सूप और एक टमाटर के साथ लिया गया था। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग हंसी में फट गई और कहा, मुझे लगा कि हम केवल वही हैं जो इस तरह से खाएंगे। क्या आप जैसे अमीर लोग भी इतने बचाते हैं? ली मोविन ने हंसते हुए कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने तिरस्कार के साथ मुस्कुराया और कहा, यदि आप गरीब थे तो इस दुनिया में कोई अमीर लोग नहीं होंगे, सही। क्या आपको बुरा लगता है अगर मैं अधिक निजी प्रश्न पूछता हूँ? ली मोविन मुस्कुराया, वसा गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे उबालने के लिए डाल दिया और फिर जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दे दूंगा मौका। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराए और कहा, हाँ, क्या यह एक विशेष अवसर है? आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग की नजर में उम्मीद का एक निशान था। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा देखा और ली मोविन को देखा। ली मोविन ने कहा, क्या ये गोपनीयता माना जाता है? सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग मुस्कुराया और कहा, क्या ये गिनती नहीं है? लेकिन मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ, मुझे सहला मत करो। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने मुस्कुराने की हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे पता है कि आपके आसपास की लड़कियां होनी चाहिए जो मुझसे ज्यादा सुंदर हैं। सच बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ली मोविन ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, मुझे लगता है कि आप काफी सुंदर हैं, आपके पास एक अच्छा आंकड़ा है और आप जानते हैं कि कैसे अच्छी तरह से कपड़े पहने हैं। उसके मुंह के कोनों ने थोड़ा ऊपर उठाया। उसने डीपी को देखा और फिर एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, ये भी उम्मीद है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग का चेहरा लाल हो गया। ली मोविन ने कहा, आप भी वैलेंटिनो पहन रहे हैं, जो दिखाता है कि आप पुरुषों को समझते हैं। मैं शायद खुश रहूंगा अगर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जैसे ही ये दो शब्द सामने आए, सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने अचानक अपने दांतों को घबराकर कहा, आप मुझे बताओ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, हालांकि चूंकि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आप वास्तव में एक बहुत अच्छा लड़का पा सकते हैं। मेरी तरह कैसे कहें, शायद वह लड़कियों को प्रसन्न करने में बहुत अच्छा नहीं है, वह काफी व्यस्त भी हो सकता है और लड़कियों के साथ खरीदारी करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सुंदर वरिष्ठ टैन सिमिंग ने अपना सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ पीछे हट गया। नहीं, मुझे लगता है कि एक आदमी का करियर अधिक महत्वपूर्ण है। वे लड़के जो केवल मीठे शब्दों की बात कर सकते हैं, उपहार दे सकते हैं, आश्चर्य के साथ खेल सकते हैं और मीठी बातें अच्छी नहीं हैं, वे बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उसने अपनी पलकें झपकाईं और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसा कि लड़कियों को प्रसन्न करने में अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि अगर आप लड़कियों को प्रसन्न करने में अच्छे थे तो मैं और अधिक डर गया। हाँ, मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को आपके द्वारा मूर्ख बनाया जाएगा। ली मोविन हंसी में फट गए। उन्होंने मोटी गाय का एक टुकड़ा उठाया और उसे दूसरे व्यक्ति के कटोरे में गिरा दिया, फिर अपने लिए
एक और टुकड़ा उठाया। विज्ञापन, आप कैसे हैं? उन्होंने सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग को देखा। मैं सुनना चाहता हूँ कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहता है। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग का दिल थोड़ा कांप गया और उसने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, मुझे, मैं क्या हूँ? ली मोविन ने एक आधी मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगता है? उन्होंने एक ऊतक के लिए पहुंचने की पहल की। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग के लिए टैन सिमिंग के मुंह के कोनों से तेल पोंछ दिया और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि लोगों के बीच पहली बैठक सबसे वास्तविक है। वे कहते हैं, जीवन पहली बार मिलने जैसा है। जब हम पहली बार मिले तो मुझे वास्तव में बहुत निर्दोष महसूस हुआ। इतना योजना नहीं है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे पसंद करते हैं। एक भावना के लिए एक भावना है। दूसरा, तीसरा और चौथी बार शायद आपके पास जितना अधिक संपर्क होगा उतना ही आप इसके बारे में सोचेंगे। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने एक पल के लिए झिझकते हुए उसके होंठ को थोड़ा सा कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। ली मोविन ने समझने का नाटक नहीं किया। क्या कोशिश करें? सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, आपका पीछा करने की कोशिश करो। प्रचार विभाग के निदेशक टैन सिमिंग की देवी के रूप में और उनके पिता एक बैंक शाखा के अध्यक्ष हैं। ये कहा जा सकता है कि सभी शर्तें बेहद सही हैं, लेकिन एकमात्र उसके पीछा के योग्य लड़का ली मोविन है। ली मोविन ने कहा, मेरा पीछा करते हुए, लेकिन मैं एक बदमाश हूँ। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने एक आह के साथ कहा, तो तुम मुझे पसंद नहीं करते? एक असली बदमाश जो खुद को एक बदमाश कहेगा। वे सभी कहते हैं कि वे शुद्ध और एकल दिमाग वाले हैं। ली मोविन ने कहा, क्या होगा अगर मैं आपको डराना चाहता हूँ? सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने शर्म से कहा, मैं चोट लगने से नहीं डरती। अगर तुम मेरे साथ प्यार में पड़ो तो क्या होगा? वह खुशी से हंसा। फिर उसने गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे ली मोविन के कटोरे को सौंप दिया। वास्तव में शुरुआत से सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग के पास यह उम्मीद करने के लिए लग्जरी नहीं है कि दूसरा पक्ष वास्तव में सिंगल है और उसका कोई साथी नहीं है। लेकिन अगर कोई है तो क्या होगा? खुशी। आपको हमेशा इसके लिए खुद से लड़ना होगा, है ना? सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग को लगता है कि अवसरों को जब्त किया जाना चाहिए और यहाँ तक कि अगर वह अंत में विफल हो जाती है तो उसे पछतावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप वास्तव में आपके सामने उत्कृष्ट आदमी को याद करते हैं, उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पछतावा हो सकता है। ली मोविन मुस्कुराए। सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब लगा। सीनियर टैन सिमिंग बहुत सेक्सी कपड़े पहनते हैं, वैलेंटिनो ऊंची एड़ी के जूते, गहरी वी ड्रेस। तार्किक रूप से ये होना चाहिए कि लड़कों को सभी प्रकार के दिवा स्वप्न होने दें, लेकिन सच इसके विपरीत है। उसने ऐसा महसूस नहीं किया। उसके शरीर में कोई बेचैनी नहीं की। इसके बजाय वह ये देखना चाहता था कि क्या ये लड़की कार्यों, शब्दों और आध्यात्मिक टकरावों के संदर्भ में उसे बहका सकती है। निश्चित रूप से शारीरिक टक्कर भी बहुत अच्छी है। ये सिर्फ इतना है कि वह दूसरे पक्ष के साथ अस्पष्ट भावना के लिए अधिक उत्सुक है। विज्ञापन अध्याय 148 11 लगातार ड्रैगन प्रमुखों की खोज की गई। चौथा अपडेट, गर्म बर्तन खाने के बाद सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग बहुत सक्रिय थे। उसने सीधे ली मोविन का हाथ रखा और दोनों एक करीबी जोड़ी की तरह दिखे। ये देखकर कि दूसरी पार्टी ने मना नहीं किया, सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने भी अपना सिर उठाया और एक स्पष्ट मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप सभी को स्वीकार करते हैं जो आता है, या आप केवल मेरे लिए विशेष हैं? उसकी आंखें सुंदर हैं। यह उस तरह का प्रतीक होता है जो बिजली का निर्वहन कर सकता है और यह पहली नजर में बहुत स्मार्ट दिखता है। ली मोविन ने चंचलता से मुस्कुराया, उसके कान में झुक गया और धीरे से कहा, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छा महसूस कराते हैं। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग का चेहरा लाल हो गया। बहुत बढ़िया, क्या कमाल का मतलब है। शरीर के आकार, तब क्या ये थोड़ा कसला क्यों लगता है? सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग हंसने में मदद नहीं कर सकते थे और कहा, आप वास्तव में अच्छे और बुरे हैं। ऐसा लगा जैसे मैं एक गड्ढे में गिर गया। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, फिर आप जाने क्यों नहीं जाने देते? क्या आप अभी भी इतनी कसकर पकड़ रहे हैं? क्योंकि सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वह उसके साथ हाथ पकड़ना पसंद करती थी। सुंदर वरिष्ठ चैन सिमिंग ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, जाने दो, मैं अब से जाने नहीं दूंगा। ली मोविन मुस्कुराए और फिर दोनों एक साथ हिडलो से बाहर चले गए। उन्होंने मजाक में कहा, चलो चलते हैं, मैं घर जा रहा हूँ। बाय बाय सीनियर, अगली बार मिलते हैं। हालांकि सुंदर वरिष्ठ चैन सिंह ने उसे वापस भेजने का सपना देखा, उसने इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जानते हैं कि उनके अपार्टमेंट कहाँ हैं और चीजें आसानी से गलत हो सकती हैं। शाम को 10:30 पुकारना आरामदायक। ली मोविन ने अपार्टमेंट में स्नान किया और सोफे पर झूठ बोलने के लिए निकले। मुझे कहना है कि मैं था वास्तव में आज काफी थक गया है। मैं शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में गया और 100 लोगों का साक्षात्कार लिया। अब उन्होंने अपना फोन खोला और एक नजर डाली। सहायक लिंशी, बॉस, वित्तीय भाषण का वीडियो कब काटेगा और जारी किया जाएगा? ली मोविन, ठीक है, वीडियो कल पोस्ट किया जाएगा। सहायक लिंशी, ठीक है, मैं इसे कल भेजूंगा। शुभ रात्रि ली मोविन, शुभ रात्रि। ली मोविन ने अपने मंदिरों को रगड़ दिया और फिर अगले संदेश को देखा। लॉन्ग लेग ब्यूटी सीनियर यानजुरु, ये 2 मिलियन लाइक्स से अधिक है। हाँ, विज्ञापन सीनियर यानजुरु पिक्चर्स। ली मोविन ने एक नजर डाली और देखा कि यह पिछली बार हॉट स्प्रिंग बाथ का वीडियो था। इसमें पहली बार में 1 मिलियन पसंद थे। उस समय यान हवेरू को मान्यता दी गई थी। अब इसमें वास्तव में 2 मिलियन लाइक हैं। थोड़ा अतिरंजित। वास्तव में उसके खाते में अनुयायियों की संख्या एक पल में 800,000 से अधिक से 1.1 मिलियन से अधिक हो गई। वास्तव में इंटरनेट सभी सौंदर्य अर्थव्यवस्था के बारे में है। उनके शेयर बाजार के रिकॉर्ड में हजारों बार वृद्धि हुई है और भले ही वह सीधे लॉटरी के माध्यम से लाखों को दे दिया, उनके केवल 1 मिलियन प्रशंसक थे। लेकिन वरिष्ठ बहन यानजुरु के प्रशंसकों की संख्या ने आसानी से पकड़ लिया है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, ली मोविन, ये भयानक है। हाँ, ये वास्तव में लोकप्रिय होने जा रहा है। क्या आप डेब्यू करने पर विचार करना चाहते हैं? सीनियर यानजुरु, मैं शर्मीली हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अभिनय या गा नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हो सकता हूँ। मुझे 150,000 मूल्य के समर्थन के लिए भी संपर्क किया गया है। हम विचार कर रहे हैं कि इसे लेना है या नहीं। ली मोविन, सीनियर यानजुरु, मैंने कुछ पैसे कमाए और अपने पति को दिया। ली मोविन, हाँ, मैं आपको ब्याज को कम करने में मदद करूंगा और इसे कई बार गुना करूंगा। सीनियर यानजुरु, वैसे आपने कहा कि आप आज एक साक्षात्कार के लिए जा रहे थे, ये कैसा था? ली मोविन, बुरा नहीं। हमने 3 कर्मचारियों को काम पर रखा है। एक बार कार्यालय पूरा हो जाने के बाद और व्यापार लाइसेंस जारी हो जाता है, हम आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू कर सकते हैं। सीनियर यानजुरु, हाँ, मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। पति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कृपया मुझे मत छोड़ो। ली मोविन, किसने आपको बकवास बताया? वरिष्ठ यानजुरु, नहीं, मैं बस थोड़ा असुरक्षित महसूस करता हूँ। आप बहुत ही अच्छे हैं। ली मोविन, मूर्ख, ज़ुए सबसे अच्छा है, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? सीनियर यान हवेरू, ही, मुझे एक चुंबन और एक गले लगाओ। ली मोविन, आओ और मुझे गले लगाओ। सीनियर यान ज़ुएरू, हा, आई लव यू सो मच। ली मोविन, बच्चे को वह पजामा पसंद आया जो उसने पिछली बार पहना था, वह बहुत अच्छा था। यान ज़ुएरू का चेहरा अचानक लाल हो गया, लेकिन उसने महसूस किया, ये टिंगिंग सही है, पुरुष दृश्य जीव है। मुझे लगा कि ली मोविन को पहले अपने पैरों को पसंद आया था, लेकिन उसे पहनने के बाद वह अपने पूरे शरीर में दिलचस्पी ले रहा था। मूल रूप से उन सभी को चूमा। सीनियर यान हवेरू, ही, जब तक कि मेरे पति इसे पसंद करते हैं। सीनियर यान ज़ुएरू, रोशनी बंद करने और बिस्तर पर जाने का समय है। अच्छी रात, प्यार टिल्डा। ली मोविन, शुभ रात्रि। ली मोविन ने अपना फोन नीचे रखा, रेफ्रिजरेटर खोला और खुद को हिरण रक्त शराब का एक और गिलास डाला।
वह वास्तव में अब हर दिन खुद का ख्याल रख रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इसे फिर से नहीं भरता दिन। वे सभी असहज महसूस करते हैं। उस रात 12 बजे थे। ली मोविन ने आखिरकार आज भविष्य में कटौती करना शुरू कर दिया। विज्ञापन कटौती शुरू करो। शिंगलोंग शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम। पहला दिन दैनिक सीमा। दूसरा दिन दैनिक सीमा कटौती शुरू करो। शिंगलोंग शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम। तीसरा दिन दैनिक सीमा। चौथा दिन दैनिक सीमा कटौती शुरू करो। शिंगलोंग शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम। पांचवां दिन दैनिक सीमा। छठा दिन दैनिक सीमा कटौती शुरू करो। शिंगलोंग शेयर कटौती के परिणाम चित्र अंतिम परिणाम। दिन 7 चौंकाने वाली लाल प्लेट 3 अंक पर बंद। दिन 8 चौंकाने वाली लाल प्लेट 2 अंक पर बंद। ली मोविन का दिल अचानक कांप गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा ड्रैगन का सिर मूल रूप से इस स्टॉक में 5 गेम जीतने वाली लकीर थी और कल ये 6 गेम जीतने वाली लकीर होगी, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक कटौती थी। उन्होंने बस उन सभी का उपयोग किया और कुछ और दिनों के लिए प्रवृत्ति को देखा। आपको पता नहीं है कि क्या आप इसे नहीं देखते हैं, लेकिन जब आप इसे देखते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। सुनना, कोई भी इस लानत बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो भयंकर, कल लगातार 6 बोर्ड। इस कटौती के अनुसार इसे लगातार 11 बोर्डों तक बढ़ाना होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि दोनों शहर बाजार के नेता से जुड़े हैं। इस लहर के कारण पूरे बाजार को उबालने और विस्फोट हो जाएगा। अधिक मजबूत। ली मोविन ने पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड वक्र पर एक नजर डाली। मूल रूप से हर दिन ये दैनिक सीमा के रूप में उच्च और दैनिक सीमा के रूप में उच्च था। यहाँ तक कि अगर वह मारना चाहता था तो वह इसे नहीं मार सकता था। खरीदने की शक्ति बहुत अच्छी है। लोग हर दिन शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन शिपमेंट को तुरंत खाया जाता है दैनिक सीमा को मारते हुए। जितना अधिक ये बढ़ता है, खुदरा निवेशक अधिक से अधिक पागल हो जाते हैं क्योंकि वे उनका पीछा करते हैं। ली मोविन थोड़ा उत्साहित थे जब उन्होंने इसे देखा, भले ही यह स्टॉक ढह गया हो, फिर भी वह अगले एक को ढूंढ सकता था। कुंजी लगातार 11 बोर्डों का नेता है। यह अभी भी रोमांचक है। ली मोविन ने अपनी आंखों में पागलपन के संकेत के साथ कहा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुनाफे को अधिकतम कैसे करें, और मैं अब इस स्टॉक को नष्ट नहीं कर सकता जब तक मैं अभी भी खड़ा हूं। यह निश्चित रूप से परिणाम होगा। वर्तमान में मेरे पास इसमें केवल 80 मिलियन से अधिक युआन है और 70 मिलियन से अधिक युआन हैं जो मैंने अभी तक नहीं खरीदे हैं। अगर मैं इसे कल खरीदता हूं और फिर इसे बाजार में हिट करने के लिए बेचता हूं, तो अगर मैं इस लय को रखता हूं तो इसका मतलब है कि इसमें मेरे फंड का अनुपात नहीं बदला गया है। क्रेटा पावर सेल्स साई पावर के समान है। अगर मैं इसे खरीदता हूं लेकिन इसे नहीं बेचता हूं, तो यह एक एकाधिकार को जन्म देगा। अंदर के लोग चिंतित हो सकते हैं कि मैं इसे आरएमबी से अधिक 100 मिलियन से अधिक के लिए बेचूंगा और पहले से भाग जाऊंगा। ऐसा लगता है कि हम पूरी स्थिति नहीं खरीद सकते हैं, हम केवल ती करना जारी रख सकते हैं। हर दिन खरीदें और बेचें, पदों को खुला रखें, एक रोलिंग के आधार पर काम करें और लाभ को अधिकतम करें। ली मोविन ने गणना की और फैसला किया कि वह दैनिक सीमा को 1 और 6 बार मारा जाएगा। यदि वह इस कटौती की प्रवृत्ति के अनुसार विकसित होता है, तो शिंगलोंग ने दैनिक सीमा को समाप्त करने का क्षण दिया। धन के पास 200 मिलियन तक पहुंचने का मौका होगा। इस लड़ाई में 11 लगातार नेता 100 मिलियन 200 मिलियन में बदल गए। ये शेयर बाजार में एक भगवान बनने के लिए अपनी लड़ाई बन सकती है और अनुवर्ती के लिए ये पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। बड़े पूंजी बाजार में प्रवेश करें। खेल विज्ञापन अध्याय 149 युआन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अगले दिन मंगलवार की सुबह 9 बजे ली मोविन उच्च आत्माओं में उठे। उन्होंने लाइव प्रसारण कक्ष खोला। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 61वें दिन 133 मिलियन आ गया है। इस बार उन्होंने लिथियम बैटरी सेक्शन को खोला। जाहिर है कि हमले की दिशा को प्रचारित करने के लिए पर्याप्त संकेत दिया। वास्तव में शिंगलोंग शेयरों में कई अवधारणाएं हैं। लिथियम बैटरी इसके सिर्फ एक व्यवसाय है, सोडियम आयन बैटरी भी उनमें से एक है, और नए ऊर्जा वाहन और अन्य लोगों की एक श्रृंखला भी है। आशा के अनुसार 3000 से अधिक लोग लाइव प्रसारण कक्ष में डाल दिए। एंकर लिथियम बैटरी 6666। आप 1 सेकंड में समझेंगे। हा। हर कोई बात करना बंद कर देगा। लंगर को बाद में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एक शब्द रश। आप अपने आप से शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटीज के पिंगल नोट को खोज सकते हैं। यदि यह सीट एंकर की है तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा है। पवित्र ड्रैगन, लेकिन ये पहले से ही एक पंक्ति में 5 गेम है। लंगर को प्रशंसकों की तलाश करने का संदेह है। मत जाओ, लंगर इच्छानुसार बाजार को तोड़ सकता है। अगर आप जाते हैं तो आप इसे ले जाते हैं। वैसे मैंने पिछली बार एक सेट प्राप्त किया था और लंगर ने इसे बहुत मुश्किल से मारा। एक शब्द में मेरा मानना है कि एंकर गरीब लोग हैं जो ऊंचाइयों से डरते हैं। वास्तव में पुराने प्रशंसक सभी ली मोविन की सिक्योरिटी सीट का नाम जानते हैं और कल खरीदे गए शेयरों को ढूंढना आसान है और उन्हें दसियों लाखों में खरीदा और बेचा जाता है, जो बहुत विशिष्ट है। बेशक प्रशंसकों के विशाल बहुमत केवल देखने की हिम्मत करते हैं, लेकिन खरीद नहीं करते हैं। आखिरकार स्टॉक लगातार 5 बोर्डों पर रहा है। एक बार जब ये गिर जाता है तो ये हर मिनट सीमा से गिरता रहेगा। ली मोविन ने कोई संकेत नहीं दिया। ये प्रशंसकों का अपना विचार था कि कार का पालन करना है या नहीं। वैसे भी ड्रैगन और टाइगर रैंकिंग पर सीटों की घोषणा केवल लेनदेन के पूरा होने के बाद की गई थी। 3 बजे तक प्रतीक्षा करें। ये लोग उनके द्वारा खरीदी गई राशि और उनके द्वारा बेची गई राशि देख सकते हैं। तुरंत ली मोविन ने खरीदने के आदेश में सीधे 77 मिलियन डाल दिया। यू फेंशु, चेन यानी और यान जुएरो के खातों ने सभी को खरीदने के लिए दैनिक सीमा निर्धारित की, क्योंकि इस स्थिति में खरीदना मूल रूप से 1% सफलता है। उनकी कुल संख्या अब तक कई नहीं है, अर्थात 1000 से अधिक और 2000 से कम। निश्चित रूप से इसके बाद इन खातों को अपने स्वयं के स्टूडियो में व्यापारियों को सौंप दिया जाएगा। नाश्ता बनाएं। ली मोविन ने खुशी से रेफ्रिजरेटर खोला, स्टेक और मक्खन का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसे फ्राइंग करना शुरू कर दिया और कोडोनोप्सिस पिलोसुला के साथ चाय बनाई। लगभग 10 मिनट बाद मेज पर नाश्ता डालें। कुआं, हाँ ये गोमांस वास्तव में अच्छा है, अगली बार अधिक खरीदें। डिंग डोंग साउंड के साथ उसकी फोन स्क्रीन फिर से जलाई गई। इस बार ये बेहद दिलचस्प है कि यह वित्त और अर्थशास्त्र विभाग के एक वरिष्ठ छात्र टैन सिमिंग द्वारा भेजा गया एक स्क्रीनशॉट था। विज्ञापन वरिष्ठ टैन सिमिंग, चित्र हा इतना घबराया। ली मोविन थोड़ा आश्चर्यचकित थे। उसने इसे गिना और पाया कि कई शून्य थे। वह वास्तव में अमीर थी। वित्तपोषण उत्तोलन के माध्यम से 1.5 मिलियन की राजधानी को 3 मिलियन में बदल दिया गया। फिर भी शिंगलोंग शेयरों की पूरी स्थिति खरीदी। ली मोविन, ओह बहुत अमीर, छोटी अमीर महिला, सीनियर टैन सिमिंग, हा। मैंने अपने भाई से 50 उधार लिया और फिर हम हमारे छात्रावास से कुछ और एकत्र किया। ली मोविन, क्या होगा अगर मैं पवित्र ड्रैगन नहीं खरीदता? सीनियर टैन सिमिंग, नहीं, ये होना चाहिए। आपका लाइव ब्रॉडकास्ट रूम लिथियम बैटरी सेक्टर में है। शिंगलोंग इस क्षेत्र में अग्रणी है। आप नेता से नहीं बेच सकते हैं और उन शेयरों को खरीद सकते हैं जो पिछली पंक्ति में प्रवृत्ति का पालन करते हैं। ली मोविन, ओह वरिष्ठ बहन काफी समझ है। सीनियर टैन सिमिंग, तो आप आज भी ती करते हैं? ली मोविन, SHH, किसी को भी मत बताओ। मैं इस वोट के बारे में बहुत आशावादी हूँ। सीनियर टैन सिमिंग, ठीक है गुप्त, हा। वास्तव में यह मत कहो। ली मोविन ने अपना स्टेक खाना खत्म कर दिया था और अपने गले को नम करने के लिए चाय का एक घूंट लिया था। एक पल में शिंगलोंग के शेयर दैनिक सीमा तक बढ़ गए। एक बैकहैंड के साथ मैंने कल की स्थिति को नष्ट कर दिया। जब शेयर की कीमत 3.2% थी तो उन्होंने शिंगलोंग के शेयर खरीदे 77 मिलियन। स्टॉक की कीमत 10% की दैनिक सीमा तक पहुंच गई। उन्होंने शिंगलोंग शेयरों को बेच लिया 84 मिलियन। इस तरह ये पूरी स्थिति पर लगभग 8 अंकों का लाभ कमाने के बराबर है, लेकिन अंत में स्थिति केवल 40% से अधिक है। स्थिति बड़ी नहीं है और लाभ बहुत अधिक है। संचालन की इस लहर को पूरा करें। फिर उन्होंने क्लास ग्रुप पर एक नजर डाली और जैसा कि अपेक्षित था, ये फिर से जीवन था। प्रत्यक्ष चेक रिकॉर्ड 999 जोड़ तक पहुंच गया और 200 हिमसेल्फ थे। ली मोविन ने भी इसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। यह शायद उन सभी शब्द हैं, सभी प्रकार के डीन मारते हैं, मुझे कमाल कह रहे हैं।
मुझे डैडी या भाई कहते हैं। वह मुस्कुराया। शायद यही कारण है कि शेन लॉन्ग शेयर नेता बन गए, क्योंकि उनके प्रभाव ने वास्तव में एक निर्णायक कारक खेला था। आखिरकार ली मोविन अब थोड़ा पीछे हट गए हैं। ऑनलाइन लाखों प्रशंसक ऑफलाइन स्कूल के छात्रों की क्षमताओं और प्रसार के पीछे परिवारों की क्षमताओं के साथ मिलकर ये कहना अतिशय नहीं है कि शेन लॉन्ग शेयर बाजार के नेता हैं। उन्होंने बस अपने स्वयं के प्रभाव का उपयोग किया और फिर यह निजी तौर पर जाना जाता था कि उन्होंने इसे खरीदा था और इसके बारे में आशावादी थे। अंत में स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी और बदले में कुछ पर्यवेक्षकों को बाजार में प्रवेश करने के लिए धक्का दिया। कुल मिलाकर स्टॉक की कीमतों में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वहां अधिक खरीद शक्ति होगी, उतनी ही मजबूत वृद्धि होगी। ये छोड़ने और बेचने का समय है। उनके साथ खरीदने वाले ये लोग भी भाग सकते हैं। तब तक दौड़ने में बहुत देर हो जाएगी। इसका मतलब है कि कागज पर संविधा होना, ये कैसे ऊपर जाता है और यह कैसे नीचे जाता है। ली मोविन ने चाय का एक घूंट लिया और एक मुस्कुराहट के साथ मजाक किया। यह कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वे सभी एक दूसरे को लीक और सिकल के साथ काट रहे हैं। कोई हमेशा हासिल करेगा और कोई हार जाएगा। ये किसी की क्षमता पर निर्भर करता है। तुरंत ली मोविन ने अपना सूटकेस पैक किया, क्योंकि कल की उड़ान चेन यानी कि यात्रा करने के लिए हेंगडियन के लिए है। मुझे कुछ और कपड़े तैयार करने की आवश्यकता है। ईमानदार रहना, विज्ञापन वह वास्तव में इसके लिए तत्पर था। ये छोटा सा गॉब्लिन मुझे हर बार मिलने पर उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। हाँ, इस समय एक और निजी संदेश अचानक भेजा गया था। ली मोविन, ठीक है, चाचा ने कितना खरीदा? जू यूनवान, द ब्यूटी ऑफ द जूनियर डांस डिपार्टमेंट, हे 2 मिलियन। मैंने सैकड़ों हजारों बना दिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसे कल बेचना चाहते हैं? यदि आप इसे खरीदते हैं तो मुझे बताना याद रखें। ली मोविन, ये संभव नहीं है। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, ठीक है, कृपया। ली मोविन, ये वास्तव में काम नहीं करता है। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, मैं शर्मीली हूँ, मैं आज रात आपके साथ जाऊंगा। ली मोविन, हाँ, ऐसा मत करो। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, ही ठीक है। ली मोविन, मैंने आज रात जिम में एक नियुक्ति की और मैं वापस आ गया। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, फिर कल रात। ली मोविन, मेरे पास या तो समय नहीं है। यह व्यावसायिक यात्राओं पर जाने और खरीदने के लिए अगली कंपनी का मूल्यांकन करने के लिए एक रहस्य है। स्कूल बैले जू यूनवान, बू भाई, क्या तुम मुझे अब प्यार नहीं करते? ली मोविन, PFFT, मैं वास्तव में व्यस्त हूँ। ऐसा नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि मैं हाल ही में कंपनी में भी व्यस्त हूँ। इस तरह मैं आपको पा सकता हूँ। ली मोविन, हाँ, आप एक घर की तलाश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक के लिए नहीं देख सकते। मैं कुछ समय के लिए बाहर जा सकता हूँ। आप मेरी कंपनी के पास एक की तलाश कर सकते हैं। स्कूल सौंदर्य जू यूनवान, ठीक है, हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदार होने के लिए जू यूनवान वास्तव में सुंदर है। वह उस तरह की कोमल सुंदरता से संबंधित है और यह मूल रूप से स्वभाव की एक स्तर है। यदि चरित्र भी कोमल और कुशल है और शुद्ध दयालुता दिल से आती है तो ये छत है। लेकिन जाहिर है जू यूनवान नहीं है। वह जानती है कि खुद को आकर्षक और अनोखा कैसे रखना है। स्कूल की सुंदरता जो थिएटर में है, अन्य स्कूलों में ये छत के स्तर पर होना चाहिए। डांस स्टूडियो में आराम करते हुए जू यूनवान डांस कपड़े पहने हुए इतना खुश था कि वह लगभग उड़ गई। क्या बात, मैं आपको हाल ही में देखकर बहुत खुश हूँ। उसके बगल में सहपाठी उत्सुकता से मुस्कुराया। आप प्यार में नहीं हो सकते, है ना? जू यूनवान ने सूंघा, उसके मुंह को ढक दिया और कहा, नहीं। मेरे पिताजी ने स्टॉक में अटकलें लगाने और पैसे कमाने के लिए ली मोविन के लाइव प्रसारण कक्ष का अनुसरण किया। वह वास्तव में बहुत बढ़िया है। उसके बगल वाली लड़की ने ईर्ष्या के साथ कहा, हाँ, यह अफसोस की बात है कि वह शायद ही कभी स्कूल में दिखाता है। अगर मैं चाहता हूँ तो भी मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। कोल्ड फेयर स्किन वाली देवी जू यूनवान ने उसे एक मुस्कान के साथ दिलासा दिया। ठीक है, इसके बारे में मत सोचो। ये सब भाग्य है। अगर भाग्य है तो हम मिलेंगे। वह वास्तव में बहुत खुश थी। हाँ, क्योंकि न केवल मेरे अच्छे दोस्त हैं, बल्कि मेरे पास एक स्पष्ट रिश्ता भी है। जैसे ही उसने बाहर जाने के बारे में सोचा, उन दोनों के बीच संबंध एक और कदम उठा सकते हैं। वाह। विज्ञापन अध्याय 150, सबसे अच्छा दोस्त सुनील के छोटे विचार। मंगलवार दोपहर ली मोविन ने एक आलसी झपकी ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो ये पहले से ही 3:20 थी। बाजार बंद है, कमाई को अपडेट करें। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 61वें दिन 133 मिलियन से 145 मिलियन, 12.31 मिलियन के लाभ के साथ। जैसे ही वीडियो पोस्ट किया गया, पसंद की संख्या तुरंत बढ़ गई। एक ही समय पर ली मोविन ने यह भी पता लगाया कि उनके सहायक लिंची ने पहले ही खुद का एक वीडियो पोस्ट किया था, जो कल वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में एक भर्ती कार्यक्रम में भाग ले रहा था और $1 मिलियन के ड्रीम फंड को आकर्षित कर रहा था। क्योंकि इसमें वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय शामिल है, यातायात बहुत अधिक है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वीडियो कम से कम हजारों प्रशंसकों को खुद में जोड़ सकता है। ली मोविन सोच रही थी कि उन्हें अगली बार 2 मिलियन प्रशंसकों के माध्यम से तोड़ना होगा, जो कि अपग्रेड करने में सक्षम होने के लिए कटौती, लेकिन कोई भी नहीं है। वर्तमान में 6 कटौती है और अभी भी 48 घंटे बचे हैं। पूरी तरह से पर्याप्त है। दूसरा पहलू, वास्तव में ली मोविन आज स्कूल नहीं गए, लेकिन शंघाई थिएटर अकादमी आज बेहद जीवंत है, क्योंकि उत्कृष्ट ताजा स्नातक सुमी आज स्कूल लौट आया। दोनों लड़के और लड़कियां पागलपन से देख रहे थे। बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, ये टीवी की तुलना में व्यक्ति में बेहतर दिखता है। वरिष्ठ बहन, यह सीनियर सिस्टर सुनील है। चौथी छोटी अभिनेत्री है। मैंने उसे कई टीवी शो में देखा है। यह आंकड़ा सुपर अच्छा है। यह अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि कई महिला हस्तियों के बीच वह शीर्ष लोगों में से एक होना चाहिए। जिसके बारे में बोलते हुए सीनियर सिस्टर वापस क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि मैं नृत्य विभाग से शिक्षक यू फेंशु से बहुत परिचित हूँ। उन दोनों का एक अच्छा रिश्ता है और उनके साथ खेलने के लिए आया था। सुमी मूल रूप से सिर्फ एक टहलने के लिए स्कूल वापस आया था, लेकिन उसे अपने जूनियर भाइयों और बहनों द्वारा मान्यता प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। अचानक स्कूल के नेताओं ने भी उसे पाया। एक आपातकालीन मोबिलाइजेशन मीटिंग आयोजित की गई थी। उसे उसके अल्मा मैटर में नए लोगों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए कुछ भाषण दें। सुमी को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। यू फेंशु को देखते हुए जो दर्शकों में शो दिख रहा था, उसने अपनी आंखें घुमाई और फुसफुसाया, मुझे पता था कि मैं नहीं आऊंगा। यू फेंशु हंसी में फूट गया। सुमी मंच पर खड़ा था। वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, मैं आज स्कूल में वापस आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहनों से मिलने आया था। फिर मैं सिर्फ एक घोषणा कर सकता हूँ। विज्ञापन, इसका मतलब है कि मैं एक स्टूडियो बनाने और एक कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। जब समय आता है, मैं हस्ताक्षर करने के लिए कुछ संभावित नवागंतुकों का चयन करने के लिए स्कूल भी वापस आ सकता हूँ। तो शायद आपके पास अभी भी मेरे साथ सहयोग करने का मौका है। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। नीचे दिए गए छात्र उबलते थे। एक मीडिया कंपनी शुरू करें, नए लोगों पर हस्ताक्षर करें। जैसा कि सुनील से उम्मीद थी, स्टार आर्टिस्ट से कैपिटल में संक्रमण एक ऐसा कदम है जिसे कई सितारों को पार करना मुश्किल होता है। लेकिन इस क्षण में गड़गड़ाहट हुई। बहुत से लोग खुश हुए। सुनील मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। वास्तव में उसने लंबे समय से यह विचार किया है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया है। मुख्य कारण यह है कि एक बार जब वह घोषणा करती है कि वह अपना स्टूडियो स्थापित करेगी, तो इसका मतलब है कि पिछली मीडिया कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हो जाएगा। जब समय आता है, फिल्में और वह सब जो खुद से किया जा सकता है। मूल रूप से वह अभी भी थोड़ा और बसना चाहती थी। हालांकि उनके सबसे अच्छे दोस्त यू फेंशु के स्टॉक पैसे कमा रहे हैं, जिससे उन्हें अचानक बोल्ड बना दिया गया। इसलिए वह इस बार यहाँ आई, यू फेंशु के साथ एक अच्छी बात करने, अपना निवेश बढ़ाने और सीधे 30 मिलियन या यहाँ तक कि 40 मिलियन शेयरों में निवेश करने के लिए। तुरंत बकाया स्नातकों की प्रस्तुति के बाद सुनील आखिरकार यू फेंशु को कार्यालय में ले गया और उसे चैट करने के लिए बंद कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मैं नहीं आता तो मैं अपार्टमेंट में वापस जाता और आपका इंतजार करता।
आपने मेरे बारे में झूठ बोला कि मैंने क्या कहा। परिसर में वापस देखते हुए मैं अचानक गिरा हुआ था। सुनील मदद नहीं कर सका, लेकिन शिकायत की और हंसी। यू फेंशु ने इतनी मुश्किल से हंसते हुए कहा, हा हा हा, आप इतने लोकप्रिय हैं कि मैंने आपको धूप का चश्मा पहनने के लिए कहा। सुनील ने कहा, मैं इसे पहनता हूँ। यह ठीक है, अगर मैं इसे मत पहनूं, एक बार जब मैंने इसे रखा तो मुझे तुरंत पहचान लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह चुपचाप मुस्कुराई, ये बेहतर नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं एक कंपनी खोलने जा रहा हूँ। यू फेंशु मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या आपने नहीं कहा कि आपको 2 या 3 साल इंतजार करना होगा? सुनील ने कहा और कहा, कोई इंतजार नहीं, मैं मूल रूप से 2 साल से अधिक समय तक अनुबंध को नवीनीकृत करना चाहता था, लेकिन मुझे उस खराब फिल्म को फिल्माने पर जोर दिया गया था और निर्माता ने यह भी कहा कि मैं नाम से चाहता था। मैं भी आपके साथ पीना चाहता हूँ। आप नहीं जानते, उन मालिकों ने सुअरों की तरह सभी मुस्कुराते हैं। मोटा, मैं बहुत गुस्से में हूँ कि मैं अभी भी माफी मांगना चाहता हूँ। यू फेंशु ने हंसते हुए कहा, यह मूल रूप से है, कलाकार सभी मंच पर हैं और कैपिटल का अंतिम कहना है। पुरुष कलाकारों को बेहतर होना चाहिए। विज्ञापन। सुनील ने शिकायत की, उन्हें अनदेखा करें, वैसे भी मेरा अनुबंध 1 महीने से अधिक समय में समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। यू फेंशु ने कहा और कहा, तो क्या आप वास्तव में एक कंपनी खोलने जा रहे हैं? क्या आपके पास आपके द्वारा खरीदे गए विला के लिए पर्याप्त पैसा है? सुनील मुस्कुराया और कहा, यह आप पर निर्भर करता है, मेरी अच्छी बहन। यू फेंशु ने हौंकते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मेरे सभी धन संयुक्त रूप से आपके लिए आधा महीना बिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। सुनील मुस्कुराया और कहा, यह अतिरंजित नहीं है। क्या आपके पास अभी भी आपके पति नहीं है? यू फेंशु ने कहा और कहा, पैसे उधार लें, कुआ। सुनील ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, आप पैसे कैसे उधार ले सकते हैं? यदि आप पैसे नहीं उधार लेते हैं तो मेरे पास अब 30 मिलियन से अधिक नकद है। अब हम 10 मिलियन को एक साथ स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं। मेरे पास अभी भी 30 मिलियन से अधिक नकद है। मैं अपना सारा पैसा उसमें डालना चाहता हूँ। यू फेंशु ने एक सांस ली। आप स्टॉक ट्रेडिंग में एक और 30 मिलियन जोड़ना चाहते हैं? सुनील ने दृढ़ आंखों से कहा, हाँ, अगर ये दोगुना हो सकता है तो तब तक 100 मिलियन होंगे। उसने एक मुस्कान के साथ यू फेंशु पर नजर डाली और कहा, यह मत कहो कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ। मैं इस पैसे को अपनी कंपनी में आपके निवेश के रूप में गिनूंगा जब तक कि आप ली मवन को व्यापार स्टॉक में मदद करने के लिए मना सकते हैं। यू फेंशु ने मुस्कुराया और कहा, 40 मिलियन, 100 मिलियन। सुनील ने जानबूझकर अपनी बांह खींच ली और कहा, ठीक है, लोगों ने 10 मिलियन से अधिक से 100 मिलियन से अधिक के पैसे जुटाए हैं। ये कई बार दोगुना हो गया है। अगर हम इसे दोगुना करते हैं तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। कृपया मदद करना, अन्यथा मैं बेघर हो जाऊंगा। अतीत में एक ब्रोकरेज कंपनी के साथ एक अनुबंध को समाप्त करना वास्तव में बहुत जोखिम भरा था। यू फेंशु ने अपने दांतों को पीस लिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त पर नजर डाली, आहें भरी और कहा, फिर मुझे उसे बताने की कोशिश करने दो। सुनील मुस्कुराया और कहा, पिछली बार मैंने आपको रात के खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं चाहते थे। यू फेंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह स्वतंत्र नहीं है। सुनील ने आधे अधूरे मजाक में कहा, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यू फेंशु मुस्कुराया और डांटा, मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं उसे अभी फोन करूंगा। सुनील ने अपने हाथ लहराए और कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। ठीक है, फिर आप उसे बताओ हम रात के खाने की तारीख कैसे बनाते हैं और मैं उसे बताता हूँ। यू फेंशु ने अपने होंठ को काट दिया, अपने होंठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, मैं आपको बताऊंगा। सुनील ने उसकी जीभ पर क्लिक किया और मुस्कुराया, देखो देखो, तुम आदमी को छिपा रहे हो, तुम डरते हो कि मैं उसे जान पाऊंगा, है ना? यू फेंशु के विचारों का पता चला था और उन्होंने तुरंत शर्माते हुए कहा, ये कैसे सच हो सकता है? इतने बड़े मामले के लिए मुझे लगता है कि मैं अभी भी उससे बात करना चाहता हूँ। अगर वह है चुप, हम एक और तारीख बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुनील हाफ जॉकिंग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मुझे विश्वास है, लेकिन मैं पहले से सहमत था कि इस पैसे का लाभ हम में से प्रत्येक का आधा है, लेकिन प्रिंसिपल मेरा है और अंतिम शेयर आपके लाभ पर आधारित होंगे। यू फेंशु ने अपनी आंखें घुमाई, फिर मुस्कुराई और कहा, मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। विज्ञापन। अध्याय 151। एक ब्रोकरेज कंपनी खोलने पर प्रारंभिक विचार। तीसरा अपडेट। शाम को 5 बजे ली मोविन ने अपने शरीर को फिर से भरने के लिए एक और जोरदार भोजन किया। उसे लगा जैसे वह अब फिर से वापस आ गया है। बाघ 2 को मार सकते हैं। वह आज रात व्यायाम करने के लिए जिम जा रहा था। उन्होंने अपना जिम बैग पैक करना शुरू कर दिया और अचानक अपने फोन की स्क्रीन जला दी। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु, पति, क्या आप स्वतंत्र हैं? मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ गंभीर है। ली मोविन, जरूरी? यू फेंशु, बुरा नहीं है, लेकिन साक्षात्कार बेहतर है। ली मोविन, इसके बारे में क्या है? यू फेंशु, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का निवेश। ली मोविन ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि जू यूनुआन या चेन लुटियन की खोज की गई थी। सौभाग्य से नहीं, लेकिन इन 2 लड़कियों को बहुत स्मार्ट होना चाहिए और यह जानना चाहिए कि इसे गुप्त कैसे रखना है। ली मोविन, मैं 7 बजे जिम जा रहा हूँ, क्या आप आएंगे? यू फेंशु, ठीक है, मैं अब खत्म हो जाऊंगा, पता नहीं क्या चल रहा है। हालांकि चूंकि यह निवेश की बात है, इसलिए ली मोविन अभी भी अपेक्षाकृत आश्वस्त हैं। ये लगभग 5:40 बजे था। एक डिंग डोंग ध्वनि, कॉल बेल बजती है। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने तुरंत ली मोविन को गले लगाया। फिर उसने उसे सीधे चुमा। ली मोविन मुस्कुराया और उसे सोफे पर गले लगाया, फिर उसे सोफे पर नीचे धकेल दिया और एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या कर रहे हो? ये चाहता हूँ, डांस टीचर। यू फेंशु अचानक शर्मा गया और एक मुस्कान के साथ कहा, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। मैं सिर्फ आपको याद करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले एक चुंबन दूंगा। ली मोविन मुस्कुराया, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे बताओ, कहने का मतलब है। डांस टीचर यू फेंशु का शरीर वास्तव में नर्म और इतना आरामदायक था कि यहाँ तक कि ली मोविन, जिन्होंने अभी अभी अपने शरीर को फिर से भर लिया था, यह मदद नहीं कर सकता था। सचमुच दुनिया में एक सुंदरता, ये बहुत अधिक चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी इसे सहन किया। डांस टीचर यू फेंशु ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैंने इससे पहले नहीं कहा था कि 10 मिलियन खाता मेरे सबसे अच्छे दोस्त से उधार लिया गया था और फिर हम मुनाफे को समान रूप से साझा करेंगे। उसने कहा कि वह अब कुछ पैसे जोड़ना चाहती है। ली मोविन मुस्कुराए और तुरंत समझ गए, पैसा बनाए, वह और अधिक कास्ट करना चाहती है। डांस टीचर यू फेंशु ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ, लेकिन राशि थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसके लिए सहमत नहीं था। मैं आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। वैसे भी जैसा कि सहमत हुआ, लाभ 50/50 होगा। उसने ली मोविन के कंधे को काफी और धीरे से दबाया और कहा, वह अब कंपनी के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने की योजना बना रही है। मैं अपनी खुद की मीडिया कंपनी खोलना चाहता हूँ। विज्ञापन, मैं सिर्फ पैसे से कम हूँ, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? और जब समय आता है तो इसमें भी हिस्सेदारी होगी। ली मोविन मुस्कुराए, यू फेंशु के नर्म छोटे हाथ को लिया और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, कितना? यू फेंशु ने साहसपूर्वक कहा, 30 मिलियन जोड़ें और अब खाते में कुल 13 मिलियन से अधिक है। 30 मिलियन अधिक जोड़ें और यह 40 मिलियन से अधिक होगा। ली मोविन थोड़ा आश्चर्यचकित थे। यह वास्तव में बहुत है, ये वास्तव में बहुत पैसा है। डांस टीचर यू फेंशु की नजर में दलील देने का एक निशान था। वह मुस्कुराई और कहा, हबीबी, क्या आप देख सकते हैं? वह ली मोविन के कान में शर्मा गई और फुसफुसाया, जब तक आप सहमत होते हैं, फिर मैं कक्षा में रहने के लिए सहमत हूँ। उसके बोलने के बाद वह सब खत्म हो रही थी, बहुत शर्मीली। हालांकि वह जानती थी कि यह छोटा भी तारांकन ली मोविन निश्चित रूप से उत्तेजित होना चाहता था। निश्चित रूप से यू फेंशु खुद वास्तव में थोड़ा उत्साहित था और इसे अवांछनीय रूप से तत्पर था।
ली मोविन ने शिक्षक यू फेंशु की कमर को गले लगाया और एक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपका वास्तव में अच्छा रिश्ता है। यू फेंशु ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, ठीक है, और मुझे कोई नुकसान नहीं होता है। मैं इसका आधा हिस्सा बनाता हूँ। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, हाँ हाँ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। वह एक मीडिया कंपनी खोलना चाहती है, मैं भी ड्राइव करना चाहता हूँ। इंतजार। ली मोविन एक पल के लिए दम रह गई और कहा, क्या वह प्रसिद्ध है? पहली स्तरीय कलाकार कौन है? एक प्रथम स्तरीय कलाकार। यू फेंशु ने जल्दी से सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ, प्रथम पंक्ति कलाकार सुमाई। ली मोविन ने अचानक अपना मुंह खोला, उसे मिल गया। सुमी, ये वास्तव में लोकप्रिय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह यू फेंशु का सबसे अच्छा दोस्त होगा। अरे बाप रे, ये पता चला है कि यह उसका है। बच्चा, आपका सबसे अच्छा दोस्त अद्भुत है। यू फेंशु ने गर्व से कहा, हाँ, और सुंदर। ली मोविन ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन मैं वास्तव में एक मीडिया कंपनी भी खोलना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या सीधे सहयोग करना संभव है। यू फेंशु एक पल के लिए दम रह गया। कैसे सहयोग करें? ली मोविन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, मुझे या तो पता नहीं है, लेकिन आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह रुचि रखती है। लेकिन वहाँ अभी भी थोड़ा संघर्ष है। अगर मैंने इसे खोला तो मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ा शेयरधारक बनूंगा। वह निश्चित रूप से बहुसंख्यक शेयरधारक बनना चाहती है। यहाँ कुछ परेशानी है। यू फेंशु मुस्कुराया और कहा, आप एक मीडिया कंपनी क्यों खोलना चाहते हैं? ली मोविन ने तथ्य बात के बारे में बताया। फिर हमारे स्कूल में सबसे अधिक संसाधन नहीं है, ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त और सहपाठी हैं और बहुत सारे लोग हैं। विज्ञापन। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, आप मुझे ड्राइव नहीं करना चाहते हैं? उन्होंने यू फेंशु के छोटे से हाथ को निचोड़ लिया, फिर उसे एक मुस्कान के साथ चुमा और कहा, ठीक है, तो चलो रुकते हैं। डांस टीचर। यू फेंशु ने अचानक एक शर्मनाक चेहरे के साथ कहा, ठीक है, आपने पहले ही इसकी योजना बनाई है, बस अपनी योजना का पालन करें, मैं आपकी बात सुनूंगा। ली मोविन ने एक अभिव्यक्ति दिखाई जैसे कि उनकी छोटी योजना सफल हो गई थी। वास्तव में वह आगे भी पीछे हट जाता है। अगर उन्हें मनोरंजन उद्योग में पूंजी के रूप में प्रवेश करना होता तो यू फेंशु थोड़ा चिंतित हो सकता है। आखिरकार एक बार जब आप मनोरंजन उद्योग में शामिल हो जाते हैं तो हर कोई मूल रूप से जानता है कि क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने यह विशेष रूप से कहा, आपको यह पसंद नहीं है, फिर मैं ऐसा नहीं करूंगा। वास्तव में यू फेंशु ने आराम किया। वह स्पष्ट रूप से अपने निजी विचारों के कारण ली मोविन की योजना को बदलना नहीं चाहती थी। यह आपको विशेष रूप से अज्ञानी दिखेगा, बहुत स्वार्थी। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा, आपके पास भी शेयर हैं और आप भी बॉस हैं। यू फेंशु ने तब संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है, हाँ। फिर मैं उससे पूछूंगा और देखूंगा कि वह क्या सोचती है। लेकिन यू फेंशु थोड़ा शर्मीला था और ली मोविन के कान में फुसफुसाया था, मेरे पास हाल ही में रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह सिर्फ कक्षा में रहने के लिए सहमत हुई, इसलिए आपको स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता है, अन्यथा आप दूसरे पक्ष को गलतफहमी और पछतावा करने के बारे में चिंता करते हैं। ली मोविन ने उसकी नाक को चुटकी ली और मुस्कुराया, मुझे पता है, मैं नहीं हूं, जल्दी करो। उन्होंने यू फेंशु को एक अस्पष्ट स्वर में छेड़ा, ये पिछली बार बहुत अच्छा था, मैं वास्तव में शिक्षक को पसंद करता हूँ। यू फेंशु इतना शर्मिंदा था कि उसके कान लाल हो गए। उन्होंने बड़े बुरे आदमी को देखा, फिर अपने दांतों को पीस लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, आज रात हमारे पास कक्षाएं हैं, क्या आप जिम नहीं जा रहे हैं? ली मोविन जोर से हंसे। उसने इसे देखा। यू फेंशु डरा हुआ था, यदि वह अपने अपार्टमेंट में रहना जारी रखता है तो वह लाल बत्ती को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बाय बाय। यू फेंशु ने खुशी से लहराया और कहा, अलविदा। तो मैं अपनी बेस्टी को सहयोग के बारे में बताऊंगा, अगर वह सोचती है कि यह ठीक है, मैं आपके लिए एक बैठक की व्यवस्था करूंगा। ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है। उल्लेख नहीं करने के लिए वह पहले से ही इसके लिए तत्पर था। ये वास्तव में सुनील था, बिल्कुल अद्भुत। कोई आश्चर्य नहीं कि जब यू फेंशु ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ खरीदारी के बारे में पिछली बार एक तस्वीर पोस्ट की थी तो उसने अपने फिगर को देखा और वह बता सकती थी कि वह एक खूबसूरत महिला थी। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने सिर को ढकते हैं और हंसते हैं, ये खत्म हो गया है, मैं बेकार हूँ। उसने अपना सिर सख्ती से हिलाया, क्योंकि उस सेकंड में उसके पास वास्तव में एक गलत विचार था। ओह लानत, वह यू फेंशु का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन बस इसके बारे में सोचना मुझे थोड़ा उत्साहित करता है। विज्ञापन। अध्याय 152। शिक्षक, यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो मैं अब अभ्यास नहीं करता। चौथा अपडेट, शाम को 7 बजे। ली मोविन नीचे गए, एक्सेलरेटर पर कदम रखा और स्नैक जिम के नीचे पहुंचकर चला गया। उन्होंने कार पार्क की और इस समय पहले पहुंचे। मैंने सुंदर कोच लियू यंग के BMW को नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी तक नहीं आया है। वह सीधे ऊपर चला गया, लेकिन फ्रंट डेस्क पर सॉन्ग सिकी खुद को पहचानने के लिए लग रहा था। वह खुशी से मुस्कुराई और कहा, हाँ, जैसा कि अपेक्षित था। मैंने तुमसे पूछा, क्या तुम एक हो? उसने रहस्यमय तरीके से अपना फेसबुक अकाउंट निकाला और निम्नलिखित पेज खोला। ली मोविन के वित्तीय खाते पर क्लिक किया गया। यह। ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ। फ्रंट डेस्क पर सॉन्ग सिकी ने एक सांस ली, उसकी आंखें चमक गईं और उसने ईर्ष्या के साथ ली मोविन को देखा। इतना सुंदर और अमीर, वह एक दिन में लाखों बनाता है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, चलो चलते हैं, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। फ्रंट डेस्क पर सॉन्ग सिकी एक प्रशंसक लड़की के रूप में उत्साहित था। उसने अपने होंठ को थोड़ा सा सिर हिलाया, ठीक है, चलो चलें। अगला। दूसरा। सॉन्ग सिकी मदद नहीं कर सका, लेकिन पहले से ही अपना फोन निकाल लिया और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ साझा किया। ये वास्तव में वह है, हमारे जिम का वह सदस्य वास्तव में ली मोविन है। अरे बाप रे, वह बहुत उत्साहित थी। उसने इसे पहले 2 बार एक्सेस किया था, लेकिन क्योंकि वह स्टॉक को बिल्कुल नहीं समझती थी, उसने कभी भी इसे नहीं देखा। मैं सिर्फ ये जानने के लिए हुआ कि यह परिचित लग रहा था। नतीजतन मैंने फिर से एक दोस्त से बात की और उस खाते में वीडियो पाया। मैं हाल ही में एक भाग्यशाली विजेता को आकर्षित करने और 1 मिलियन प्राप्त करने के लिए ली मोविन को वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में जाते हुए देखा। सॉन्ग सिकी ने इसे तुरंत पहचान लिया। ये सुंदर सदस्य है जो कुछ दिनों पहले कक्षा में आया था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे क्रेजली को प्रोत्साहित किया, मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़ें। गीत। ऐसा क्यों आई? हाँ, मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। सबसे अच्छा दोस्त, आप किससे डरते हैं? सॉन्ग सिकी, कोई रास्ता नहीं। मैं शंघाई थिएटर अकादमी का स्कूल बॉस हूँ और मुझे नहीं पता कि कितने सुंदर सहपाठी हैं। सबसे अच्छा दोस्त, ऐसा लगता है, क्या अफसोस है। गीत। ऐसा क्यों आई? लेकिन वह वास्तव में सुंदर है। जितना अधिक मैं उसे देखता हूँ उतना ही सुंदर वह बन जाता है। सबसे अच्छा दोस्त, बात करना बंद करो, बस कहो कि क्या आप जोड़ सकते हैं ये। गीत। ऐसा क्यों आई? मैं इसे आपके लिए जोड़ूंगा और आप मुझे एक फोटो भेज सकते हैं। सबसे अच्छा दोस्त, इसे भूल जाओ, मैं इसे जोड़ने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में यह मत कहो। आत्मविश्वास और उनके आंकड़े और उपस्थिति में कोई विशेष आत्मविश्वास नहीं, वे वास्तव में बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैं केवल आपको ईर्ष्या कर सकता हूँ। तुरंत। सुंदर कोच। लियू यंग जिम लौट आए। हेलो सिस्टर किमी। सॉन्ग सिकी मुस्कुराई और कहा, बहन किमी। वह विशेष रूप से लियू यंग के लिए लहराया और फिर उसके कान में फुसफुसाया, ये पता चला है कि कुछ समय पहले आपके पास जो सुंदर सदस्य था वह एक अरबपति है और उसने स्टॉक ट्रेडिंग से भी पैसे कमाए, एक दिन में लाखों कमाए। लियू यंग ने हंसी में फट गया और कहा, वास्तव में अधिक नहीं पता। फिर वह मुड़ी और चली गई। विज्ञापन। लियू यंग थोड़ा हंसना चाहता है, कौन नहीं जानता है, मुझे ये भी पता है, इसका उपयोग करें। आप कहते हैं आपके पास मुझे अपनी बाहों में फेंकने की इतनी क्षमता नहीं है।
वास्तव में लियू यंग वास्तव में सिर्फ खुद का आनंद लेना चाहता है और एक युवा और सुंदर आदमी के साथ मानव प्रकृति की सुंदरता का पता लगाना चाहता है। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों में वह हमेशा ली मोविन के वीडियो में आई और पाया कि वह अपने कार्यों के साथ बेहद उदार थी, जिससे वह थोड़ा ईर्ष्यालु और ईर्ष्या महसूस कर रही थी। तुरंत ली मोविन व्यक्तिगत ट्रेनर के जिम में आए। आखिरकार यह एक अलग कमरों के साथ एक हाई एंड जिम है। प्रवेश करने के बाद ली मोविन ने कुछ आराम और स्ट्रेचिंग अभ्यास किया। आ रहा कोच लियू यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत जल्दी है। वह ऊपर चली गई। मुझे अपने पैरों को दबाने में मदद करें। आना। ली मोविन मुस्कुराए और दूसरे पक्ष को उसे खींचने में मदद करने के लिए कहा। लियू यंग भी बहुत स्मार्ट था। उसने कभी स्टॉक ट्रेडिंग का उल्लेख नहीं किया या उन दोनों ने पिछली बार क्या किया था। मैं बस अपना काम करता रहा और एक फिटनेस प्रशिक्षक को क्या करना चाहिए। आना। तो चलो जारी रखते हैं। चलो पहले कुछ शक्ति प्रशिक्षण करते हैं, फिर एरोबिक एनारोबिक पैर हथियार। ली मोविन ने गंभीरता से व्यायाम करना शुरू कर दिया। 1 2 3 ठीक है, अपना हाथ बदलो। 1 2 3 अंत में ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मुस्कुराओ और कहा, शिक्षक आप बहुत पेशेवर हैं। सुंदर कोच लियू यंग ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह एक जरूरी है, अन्यथा आप इस पेशे में कैसे जीवित रह सकते हैं। ली मोविन मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। आगे बढ़ो और व्यायाम करना शुरू करो। वास्तव में यह मत कहो, पहले से ही पागल की तरह पसीना शुरू कर दिया। अचानक कपड़े पसीने से गीले थे। इस शक्ति प्रशिक्षण ने तुरंत ली मोविन की मांसपेशियों को खराश बना दिया। उसने गहरी सांसें ली और उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं। धिक्कार है, वह वास्तव में थक गया था। 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, नहीं, आराम करो। ली मोविन का सिर गूंज रहा था और उसे लगा जैसे उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी थी। लियू यंग ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, हा, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ा गुरुत्वाकर्षण जोड़ा। देखो, यह अब काम नहीं करेगा। आपकी मांसपेशियों को फैलाने में मदद करें। उसने दूसरे व्यक्ति के बाइसेप्स की मालिश करना शुरू कर दिया, फिर मुस्कुराई और कहा, ये कैसे था। ली मोविन ने सिर हिलाया। हाँ, विज्ञापन थोड़ा और आरामदायक। लियू यंग के मुंह के कोनों ने एक बुरी मुस्कान के संकेत के साथ उठाया। वह एक अस्पष्ट स्वर में ली मोविन के कान में फुसफुसाया, क्या आप अभी भी इसे दबाना चाहते हैं। ली मोविन ने जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं कोच। लियू यंग ने हौंकते हुए, ठीक है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है ना। फिर उठो और अभ्यास जारी रखो, जल्दी करो। अगर वह अब इस पर विश्वास नहीं करती है तो क्या ली मोविन इसे वापस पकड़ सकते हैं। इस बार ली मोविन उसके बगल में उपकरणों में आए और बैठे थे। अपहरण व्यायाम। यह एक कुर्सी पर बैठना है, दोनों पैरों के साथ उपकरणों पर कदम है और फिर विशाल खींचने वाला बल 2 पैरों को बाहर की ओर धकेल देगा। बॉडी बिल्डरों को अपने पैरों को बलपूर्वक संयोजित करने और आगे और पीछे दोहराने की आवश्यकता होती है। लियू यंग ने जानबूझकर शरारत से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चलो 20 के समूह में चलते हैं। 2 समूह पहले आते हैं। चलो अपनी ताकत का उपयोग करें। 1 2 उसने अपनी जांघों की मांसपेशियों पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराई और कहा, आपकी ताकत गलत है, जारी रखना। आओ यहाँ महसूस करो। देखो, तुम इस स्थिति में बल नहीं दे रहे हो, आप अपने बछड़ों की ताकत का उपयोग कर रहे हैं। आप इसे जल्द ही पकड़ नहीं पाएंगे। इसे आजमाएं, अपने पैरों को सीधा करें और अपनी जांघों में ताकत का उपयोग करें। सही सही। 1 2 लियू यंग धीरे धीरे ली मोविन की गोद में एक चंचल मुस्कान के साथ बैठ गया। 1 2 उसने इस सुंदर लड़के को जलती हुई आंखों से देखा और फिर कहा, जारी रखें। तुम रुक क्यों गए। ली मोविन के मुंह के कोने ने थोड़ा घुमाया, उसके हाथों ने सुंदर कोच लियू यंग के आड़ू नितंबों को छू लिया और फिर वह फुसफुसाया, शिक्षक अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो मैं अब अभ्यास नहीं करूंगा। लियू यंग ने जानबूझकर मुस्कुराया, उसके हाथ उसके पीछे एक पोनीटेल में बंधे और उसके योग के कपड़ों ने उसके फिगर को दिखाया। उसने जानबूझकर अपनी छाती को भी बाहर निकाला। वह मुस्कुराई और कहा, अभ्यास क्या बात क्या बात। ली मोविन वास्तव में खुश थे। बहन आप बैठे हैं, मैं कैसे अभ्यास कर सकता हूँ। लियू यंग की आंखों में गर्व का संकेत था। उसने अपने हाथों को ली मोविन की गर्दन के चारों ओर रखा और प्यार से मुस्कुराया, क्या आप अभी भी इसे सहन कर सकते हैं। क्या मैं वह अनाकर्षक हूँ। वह ली मोविन के कान में शर्मा गई और फुसफुसाया, क्या आप फिट रखने के लिए इस अभ्यास को आजमाना चाहेंगे। मुझे अभी तक मत बताओ। जबकि खेल चालू है, अचानक हर कोई उच्च आत्माओं में था। यहाँ 2000 शब्द छोड़ें। आहा ध तेरी की, यह अभ्यास बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है। मुझे नहीं पता कि यह कितने पाउंड को खींचने के बल है। ली मोविन वास्तव में काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का व्यायाम वास्तव में भयानक है। सबसे भयानक बात है, वह मदद भी नहीं कर सकती थी, लेकिन ली मोविन की त्वचा में अपनी नाखूनों को छेद देती है। उसे लगा जैसे वह मरने वाली है। विज्ञापन अध्याय 153। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। जिम के दालान में 2 आदमी, एक व्यक्तिगत प्रशिक्षक और एक छात्र, बात कर रहे थे और हंस रहे थे। क्या ध्वनि क्या। दोनों चुप हो गए, लेकिन फिर से कोई आवाज नहीं सुनी गई। चल दर, वैसे पिछली बार बारबेक्यू स्टाइल वास्तव में अच्छा था। जब हम अगले प्रशिक्षण के लिए मानक तक पहुंचते हैं तो हम जा सकते हैं और एक भोगी भोजन कर सकते हैं। पुरुष कोच मुस्कुराया और फिर छात्रों के साथ नीचे चला गया। बाहर की आवाज में सुंदर कोच लियू यंग को दम रह गए। उसने सिर्फ एक आवाज बनाने की हिम्मत नहीं की, अंत में सीधे उड़ान भरी। उसकी आंखों में लालच और स्नेह का संकेत था। उसके सामने आदमी को देखते हुए उसने सांस लेते हुए ली मोविन को कसकर गले लगाया और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं उड़ने जा रहा हूँ। आकाश में उड़ान। ली मोविन भी एक गहरी सांस ले रहे थे, सांस छोड़ते हुए। कितना रोमांचक। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि मैं जिम में हूँ या फिटनेस उपकरणों के कारण। सब में ये बहुत सुखद है। एक कसरत के बाद आराम की भावना। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक चंचल मुस्कान के साथ लियू यंग को देख सकता था। उन्होंने अपने हाथ से लियू यंग की ठुड्डी को चुटकी ली और एक के साथ कहा, चिल्लाते हुए मुस्कुराहट, क्या आप सहज हैं। सुंदर कोच लियू यंग की आंखें झुलस रही थीं और उसने अपने होठों पर एक मुस्कान के साथ कहा, महान। उसका सुंदर शरीर स्थानांतरित हो गया। उसने अपनी बाहों को ली मोविन की गर्दन के चारों ओर रखा और फिर बहुत खुशी से मुस्कुराया, चलो एक आराम करो और एक और समूह की कोशिश करो, ठीक है। ली मोविन हंसी में फट गए। उन्होंने सुंदर कोच लियू यंग की ठुड्डी को चुटकी ली और चिल्लाया, नहीं, मैं केवल आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। व्यायाम नियंत्रण के बारे में है, भोग नहीं। सुंदर कोच लियू यंग को ये बहुत पसंद आया कि उसे लगा कि उसे इस आदमी के साथ पूरी तरह से प्यार हो गया है। सटीक होना। मुझे वास्तव में ली मोविन के साथ करने में मजा आया। अंत में दोनों अलग होने से पहले लगभग 10 मिनट के लिए टकरा गए। ली मोविन ने अपनी सांस को समायोजित किया और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे पसीना आ रहा है। मुझे एक शॉवर लेने और कपड़े बदलने की जरूरत है। लियू यंग ने एक छोटी लड़की की तरह ली मोविन की बाह को मीठा किया। ये केवल कहा जा सकता है कि पूर्वजों का ज्ञान वास्तव में गहरा और गहरा था। समय के साथ प्यार बढ़ता है। यह शायद वही है जो इसे संदर्भित करता है। मूल रूप से दोनों सिर्फ साधारण कोच और छात्र थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से करीब होता गया। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लियू यंग ने आकर्षक योग कपड़े पहने थे। वह मुस्कुराई और कहा, क्या मैं घर पर बैठूंगा। ली मोविन को चकित कर दिया गया था। बैठना और बैठना ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो ये काम नहीं करता है। वह नहीं जानता था कि दूसरी पार्टी कौन थी, इसलिए उसने मना करने के लिए चुना। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊर्जावान हैं, आपको अभी भी कुछ नियंत्रण करना है। कल हेमड्रियन के लिए उड़ान का उल्लेख नहीं करना है और छोटे परिचय यानी से निपटने के लिए विज्ञापन। तुरंत ली मोविन ने लॉकर रूम में स्नान किया और अपने बालों को आराम से धोया। अंत में सूखा। अंत में मैंने पाया कि कोच लियू यंग पहले ही नीचे जा चुके थे। कोच लियू यंग, मैं नीचे की ओर इंतजार कर रहा हूँ। जब ली मोविन बाहर आए तो फ्रंट डेस्क पर सॉन्ग सिकी ने उत्साह से लहराया और नमस्ते कहा, क्या वे चले गए हैं। बाय बाय। ली मोविन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन्होंने कभी नहीं महसूस किया था कि एक महिला के साथ सोना
इतना आसान था, लेकिन सामने की मेज पर इस खूबसूरत महिला ने उन्हें यह महसूस किया कि वह अपने घर को सीधे जब तक चाहती थी तब तक वह ले जा सकती है। लेकिन वह वास्तव में यह विचार नहीं था। वास्तव में पैसा बनाना अंतिम शब्द है। एक बार जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास महिलाओं की कोई कमी नहीं होती है। एक डिंग डोंग ध्वनि, नीचे जाओ। ली मोविन ने कार की चाबी निकाली और यह बीप हो गया। तुरंत उसके बगल में लाल BMW से सुंदर कोच लियू यंग बाहर चले गए। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, आपको इसे मुझे देना है ना? लियू यंग ने सह रूप से देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, फिर आप खाना खत्म करने के बाद आप इसे उपहार के रूप में मुझे क्यों नहीं देते? ली मोविन ने अपनी उत्तेजक आंखों को देखा और चिढ़ाने में मदद नहीं कर सका। ठीक है, चल दर। सुंदर कोच लियू यंग ने खुशी से यात्री का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कार में प्रवेश करने और सुंदर तारों वाली आकाश की छत को देखने के बाद उल्लेख नहीं करने के लिए उसे लगा जैसे वह एक ट्रांस में थी। वास्तव में वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरे व्यक्ति की महिला बनना चाहती थी। अधिक संपर्क के साथ जितना अधिक वह दुनिया की अनुचितता और पैसे के आकर्षण को महसूस करती है। पैसा वास्तव में सब कुछ नहीं है, ये पैसे के बिना बिल्कुल असंभव है। लियू यंग ने अपनी सीट बेल्ट को उम्मीद से उकसाया, फिर मुस्कुराया और कहा, क्या आप मुझे एक बैग दे सकते हैं? ली मोविन हंसी में फट गए। नहीं सकता। सुंदर कोच लियू यंग ने अचानक कहा, यह महंगा नहीं है आपके लिए, बस पॉकेट मनी। नहीं, ये पॉकेट मनी से कम है। ली मोविन मुस्कुराए, त्वरक पर कदम रखा और कहा, आप हमारे रिश्ते को मापने के लिए पैसे का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सही, ऐसा लगता है कि ये दागी है। उसने जानबूझकर चिढ़ाया, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। लियू यंग ने अपनी आंखें घुमाई और एक मुस्कान के साथ कहा, आप इसे दूर नहीं देंगे है ना? आपने मुझे मजबूर किया। बस जब ली मोविन ने सोचा कि वह कुछ करने जा रही है। अगला दूसरा, लोग मूर्ख हैं। लियू यंग यात्री सीट पर बैठे। सुंदर कोच शर्मा गए, ऊपर पहुंचे और ली मावन की पैंट को अनजान कर दिया। हे विज्ञापन नहीं नहीं नहीं, ड्राइविंग, तुम पागल हो, मुझे बाद में फोटो खिंचवाया जाएगा। मुझे कहना है, यह महिला वास्तव में बोल्ड है। अंत में ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हंसते हुए और कहा, ये पर्याप्त है, इसे खरीदें, मैं इसे खरीदूंगा। इसे मत खाओ, लेकिन कहा जा रहा है। सुंदर कोच लियू यंग अभी भी थोड़ा पागल था। जब तक ट्रैफिक लाइट की फोटो खिंचवाने वाली थी तब तक वह अपनी सीट पर नहीं लौटती थी। ली मोविन ने जल्दी से जिंदगी, फिर हंसी और शाप दिया। कोच, अगर आप फिर से ऐसा करते हैं तो मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। सुंदर कोच लियू यंग ने जोर से कहा, पुलिस को बुलाने का क्या कारण है? तुम आगे बढ़ो, पुलिस स्टेशन बाईं ओर है। हाँ, बाईं ओर। आप सही क्यों बदल रहे हैं? लियू यंग ने गर्व से मुस्कुराया और कहा, हाँ, क्या आप पुलिस को नहीं कहते हैं? ली मोविन वास्तव में चकित थे और उन्होंने कहा, मैं आश्वस्त हूँ, इसे खरीदें, बस इसे खरीदें। सुंदर कोच लियू यंग ने हंसते हुए कहा, लोग खाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को सहलाने के लिए बैग खरीदते हैं, लेकिन आपके लिए दूसरे तरीके से करना अच्छा है। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आप नहीं समझते, शरीर क्रांति की राजधानी है। अगर यह खोखला हो जाता है, अगर लोग पर्याप्त आत्मा और ऊर्जा नहीं है तो लोग युद्ध के मैदान पर कैसे लड़ सकते हैं? लियू यंग मुस्कुराया जैसे कि वह समझ में नहीं आया। ये है तो ये है, ठीक है। फिर अगली बार उसने अपने होठों को खुशी से चाटा और कहा, ये थोड़ा नशे की लत है। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, छह, क्योंकि मैं बहुत करीब रहता हूँ, ये थोड़े समय में मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया गया था। लियू यंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं करूंगा। वह उसे एक चुंबन उड़ा दिया, फिर बस से उतरे। बाय बाय ली मोविन, अलविदा। वह सचमुच हंसते हुए मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यदि यह कैमरे पर पकड़ा गया है, जुर्माना लगाया गया है और ऑनलाइन पोस्ट किया गया है, तो यह वास्तव में खत्म हो गया है। मैं वास्तव में अभी हैरान था। उन्होंने कोच लियू यंग को बैकएंड के साथ एक लाल लिफाफा स्थानांतरण भेजा। ली मोविन, स्थानांतरण 50,000 युआन। ली मोविन ने हंसी, एक भोजन की लागत 10,000 युआन। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू यंग बहुत खुश था। तुरंत उन्होंने त्वरक को लात मारी और अपार्टमेंट की ओर वापस चला गया। उड़ान कल दोपहर 5:30 बजे है। उन्होंने चेन यानी को एक संदेश भी भेजा। ली मोविन, कल शाम पहुंचे। चेन यानी, हे ठीक है, आपकी पूर्व प्रेमिका मेरे कमरे में है। ली मोविन, चेन यानी, हाँ, क्या आप उत्साहित हैं या नहीं? क्या आप इसके लिए तत्पर हैं? विज्ञापन अध्याय 154। ये पता चला है कि आप शुरू से ही महिला हस्तियों को खेलना चाहते थे। ये रात में 10 में आधा है। ली मोविन अपार्टमेंट में लौट आए, जिनसे चाय का एक बर्तन बनाया, फिर प्रक्षेपण स्क्रीन को चालू किया और एक वित्तीय थीम वाले होम को देखा। को नाटक, नई सदी। सोफे पर आराम से झूठ बोलना, खुशी से अखरोट को फटा। उन्होंने एक अखरोट उद्घाटन मशीन और एक दबाव पंप भी खरीदा, जिसे सीधे कुचल दिया जा सकता है और खाया जा सकता है। इसकी कीमत 1000 से अधिक है। फोन स्क्रीन थोड़ी रोशनी करता है। चेन यानी, हाँ, हबीबी, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है, मुझे अगला शेड्यूल मिला है। ली मोविन, ओह, फिर हम दोनों आज घूम गए और पास हो गए। ली मोविन, अस्वीकार। चेन यानी, हाँ, मैं शायद दुबके होने से डरता हूँ। ली मोविन, ये ठीक है, जब मैंने एक ब्रोकरेज कंपनी की स्थापना की तो आप में साइन इन करें और आपके लिए संसाधन खोजें, आप अगले 4 साल महिला स्टार होंगे। चेन यानी, हे ठीक है, मुझे देखने के लिए कमरे में आने के लिए बॉस का स्वागत है। ली मोविन, PA50। चेन यानी, पिछली बार वह वरिष्ठ बहन कैसी थी? चित्र, उसने जू युनवान की एक तस्वीर भेजी और यह वही तस्वीर थी जो ली मावन ने उस समय भेजी थी। ली मोविन, क्या मैं जानता नहीं? चेन यानी, PFFT टिल्डर, मैंने पाया कि वह वास्तव में सुंदर है। मैंने स्कूल फोरम की जांच की और पता चला कि वह अपने जूनियर वर्ष में डांस डिपार्टमेंट की स्कूल ब्यूटी है। वाह, मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। ली मोविन, वास्तव में एक दूसरे को जानने का मौका है। चेन यानी, हाँ, मेरे लिए इसका नाटक करें। ली मोविन, मेरे पास केवल आपके दिल में है, न कि उसके। यानी चेन, क्या आप गा रहे हैं? ये गीत हैं, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? ली मोविन की आंखों में एक मजाक की मुस्कान थी और उन्होंने सीधे अपने बैंक कार्ड से चेन यानी को 1 मिलियन स्थानांतरित कर दिया। फिर एक स्क्रीनशॉट लें। ली मोविन, चित्र, अब चेन यानी, जो होटल में था, ने तुरंत ये खबर प्राप्त की कि बैंक खाता आ गया था। वह खुशी से कूद गई। आपको पता होना चाहिए कि इस फिल्म को फिल्माने के लिए उसका कुल वेतन वास्तव में 400,000 युआन से कम था। कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थी, इसलिए बोलियां बहुत कम थीं। और यह किस्तों में है। अंतिम भुगतान तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि टीवी श्रृंखला सफलतापूर्वक प्रसारित नहीं हो जाती। चेन यानी, हे हबीबी, आप पैसे क्यों स्थानांतरित कर रहे हैं? ली मोविन, क्या आप मेरे बच्चे को लाल लिफाफा नहीं भेज सकते हैं? यानी चेन, हाँ, लाल लिफाफा इतना बड़ा है कि मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। ये बहुत अतिरंजित है। ली मोविन, फिर वापस बुलाओ। चेन यानी हंसी में फट गया। चेन यानी, क्या कहा आपने? मेरा मोबाइल बैटरी से बाहर है। ली मोविन ने हंसते हुए अपने मंदिरों को रगड़ दिया। ये बहुत मजेदार था। ली मोविन, क्या ये पर्याप्त है? चेन यानी, ये पर्याप्त नहीं है, मैं इसे वापस आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा और इसे फिर से तैयार करूंगा। वास्तव में यह मत कहो। अगला दूसरा, ली मोविन को स्थानांतरण अधिसूचना मिली। 13,14,520। ली मोविन आश्चर्यचकित थे और मजाक में थे। लानत है, मैं वास्तव में वापस आया और 300,000 युआन बनाया। वह दूसरे पक्ष के निवेश के लिए लाभांश दे रहा है, इसलिए चेन यानी के पास अभी भी थोड़ा पैसा है, लेकिन ज्यादा नहीं, केवल कुछ 100,000। इस बार मैंने खुद को 1.31 मिलियन ट्रांसफर किया। मुझे लगता है कि उसने वास्तव में अपने सभी धन को इसमें डाल दिया। ली मोविन, अवरुद्ध, अलविदा। चेन यानी, हाँ, दूर जाओ, क्या आपको प्यार हो गया है जो लोग आपके लिए हैं? उसने वास्तव में इसमें अपना पैसा लगा दिया, बस संख्या बनाने के लिए। विज्ञापन, ली मोविन, हाँ, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है।
चेन यानी क्या आपने एक स्क्रीनशॉट लिया? मुझे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट भेजें। ली मोविन क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। चेन यानी जल्दी करो, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ली मोविन हा 13,14,520 मैंने इसे स्वीकार कर लिया। चेन यानी PFFT मैं आपको बस शांत कार्य करने के लिए कह रहा हूँ, बस एक स्क्रीनशॉट लें और इसे जल्दी से वापस भेज दें। ली मोविन अलविदा। चेन यानी मैं 3 को गिनती मुझे का धन तू ली मोविन भले ही आप 100 बार गिनते हैं ये काम नहीं करेगा, ये जब्त कर लिया गया है। चेन यानी फिर मुझसे शादी करो। ली मोविन मैं वापस मुड़ता हूँ। चेन यानी मुझसे शादी करो। ली मोविन हस्तांतरित। चेन यानी ली चुपचाप काला आप शादी करो। मैं ली मोविन शादी एक पॉप था। चेन यानी ने रजाई के चारों ओर अपनी बाहों के साथ बिस्तर पर खुशी से लुढ़का। हाँ उसके मुंह के कोने ने कल किया और उसने एक आवाज भेजी, मुआ टिल्डा। चेन यानी हे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ली मोविन हा आप वास्तव में मुझे वापस नहीं चाहते हैं। चेन यानी नहीं, आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था, यदि आप अपने शब्द पर वापस जाते हैं तो आप मर जाएंगे। ली मोविन मैं एक गैर विवाह वाला व्यक्ति हूँ। चेन यानी मुझे परवाह नहीं है, आप वैसे भी सहमत हैं, मैंने पहले से ही स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसने वास्तव में शादी के बारे में बातचीत का एक स्क्रीनशॉट लिया जिसे ली मोविन ने अभी कहा था और फिर खुशी से इसे फोटो में रखा। हाँ चेन यानी खुशी से मुस्कुराया, यानी चेन स्क्रीनशॉट। चेन यानी सबूत बनाए रखा गया है। हाँ ली मोविन ने जिनसे चाय का एक घूंट लिया, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, वह पर्याप्त था। ये वास्तव में एक स्क्रीनशॉट है। ली मोविन मूर्ख। चेन यानी हे जिसने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए कहा था। ली मोविन मैंने लिंची ने आपको खोजने के लिए मेरे साथ आने के लिए कहा। चेन यानी वास्तव में ली मोविन क्या आप एक दूसरे से बहुत परिचित नहीं है। चेन यानी TSK क्या आप दूसरों को धमका रहे हैं। ली मोविन नहीं, मैं कसम खाता हूँ। चेन यानी क्या तुम मुझे चुन रहे हो। ली मोविन नहीं। चेन यानी खाया। ली मोविन नहीं। चेन यानी मुझे विश्वास नहीं है। ली मोविन उससे पूछें। 2 मिनट बाद। चेन यानी हा आई लव यू टू डेथ। ली मोविन क्या पूछने के बाद वापस आ गए हैं। चेन यानी हा उसने कहा और उसके पैर को छुआ। चेन यानी इसने मुझे हंसाया, उसने कहा कि वह डर गई थी और उसे लगा कि वह घुसपैठ होने वाली है। ली मोविन 6 विज्ञापन। ली मोविन क्या उसने वास्तव में ऐसा कहा था। चेन यानी हा ये सच है, आप अपने लिए देखते हैं। यानी चेन चित्र। ली मोविन ने एक नजर डाली और मदद नहीं कर सका लेकिन उसकी प्रशंसा की। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन यानी चाहते थे कि सीनियर लिंची उनके सहायक हों। ऐसा लगता है कि ये दोनों लड़कियां वास्तव में एक ही नाव में हैं। लिंची ने वास्तव में चेन यानी को इस तरह की बात के बारे में बताया था। चेन यानी हा इसे भूल जाओ अगर आप अपने पैरों को छूते हैं। ली मोविन चेन यानी जिसके बारे में बोलते हुए मेरे वरिष्ठ यान जरूर हाल ही में अधिक सुंदर हो गए हैं। वाह मुझे जलन हो रही है। ली मोविन आप हमेशा नंबर 1 रहेंगे। चेन यानी TSK जुए में इतना अच्छा आंकड़ा है, मुझे संदेह है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ली मोविन वैसे सुनील क्या आप जानते हैं। चेन यानी लानत है आप। ली मोविन आप किस बारे में सोच रहे हैं। हमारे स्कूल की वरिष्ठ बहन ने हाल ही में अपनी मीडिया कंपनी शुरू करने के लिए कदम रखा है। मैं सोच रहा था कि क्या सीधे उसके साथ सहयोग करना और एक को एक साथ निधि देना संभव होगा। ली मोविन मेरे पास पैसे हैं, उसके पास प्रसिद्धि है और मुझे लगता है कि वह कुछ कर सकती है। चेन यानी हाँ अवश्य हा बबी आप बहुत भयानक हैं। क्या आप सुन्नी को भी जानते हैं। ली मोविन मैं उसे नहीं जानता, वह वापस स्कूल गई और एक उत्कृष्ट स्नातक के रूप में एक भाषण दिया। चेन यानी ओह इस मामले में मुझे लगा कि वह आपको स्टॉक का व्यापार करने के लिए सीखने के लिए देख रही है। ली मोविन हा नहीं, मेरे पास भी उसका भी नहीं है। ली मोविन लेकिन ये कुछ दिनों में उपलब्ध हो सकता है। चेन यानी शर्मिली वास्तव में पति क्या वह वास्तव में सुंदर है, क्या आपका आंकड़ा वास्तव में अच्छा है। ली मोविन मुझे नहीं पता, मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है। चेन यानी हे क्या आप इसे जीत सकते हैं। ली मोविन परियोजना। चेन यानी आपको क्या लगता है। ली मोविन ये संभव होना चाहिए। यानी चेन हा महान। वह इतनी सुखद आश्चर्यचकित थी कि सुनील ने अचानक ली मोविन के साथ एक कंपनी शुरू करने के लिए सहयोग किया, इसलिए इस आर्थिक कंपनी को सफल होना चाहिए और ली माविन जैसे प्रतिभाशाली निवेशक के साथ यह अनुमान है कि पूंजी विशेष रूप से इसे पसंद करेगी। वह इतनी अच्छी तरह से समझती है, कैपिटल ब्रोकरेज कंपनियों से बिल्कुल बेहतर है। पूंजी के सामने कलाकार अभिनेताओं से ज्यादा कुछ नहीं है, ये पूंजी के लिए सिर्फ एक पैसा बनाने वाला उपकरण भी हो सकता है। इस बारे में सोचो। चेन यानी की आंखों में गर्मी का संकेत था, उसने अपने होंठ को थोड़ा सा भेज दिया और ली मोविन को एक संदेश भेजा। चेन यानी पति मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। ली मोविन हा तुम क्या कर रहे हो। चेन यानी मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। चेन यानी मुझे अपने पति की याद आती है। ली मोविन अच्छा बनो हम कल मिलेंगे। चेन यानी हे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें और अधिक प्यार करता हूँ। ली मोविन मुस्कुराया, वह पहले से ही इसे सूंघ चुका था। चेन यानी को शायद पता था कि वह मनोरंजन उद्योग में शामिल होने जा रही थी और वह तब तक एक महिला स्टार बन सकती है, तब उसे संकट की भावना होनी चाहिए, इसलिए वह खुद को खुश करने के लिए उत्सुक है। ली मोविन मैंने कहा कि मैं आपको प्रसिद्ध बनाऊंगा। चेन यानी हा मैं समझता हूँ, ये पता चला है कि आप शुरुआत से एक महिला स्टार खेलना चाहते थे। ली मोविन बकवास। चेन यानी हे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ पति टिल्डे में कड़ी मेहनत करूंगा। ली मोविन हाँ। चेन यानी शर्मिली क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। ली मोविन बेशक। चेन यानी मैं इसे अब और नहीं खड़ा कर सकता। जल्दी से यहाँ आओ। वह वास्तव में उसके साथ प्यार में थी, वह अपने पैरों के बीच अपने पैरों के साथ रजाई को गले लगाने में मदद नहीं कर सकती थी। उसने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। विज्ञापन एक विवाहित महिला की शैली में अध्याय 155 जू यूनुआन रात में देर से ली मोविन ने अपार्टमेंट में बाथरूम से पूरी तरह से स्नान किया और फिर अपने बालों को आराम से पोंछ दिया। ये देखते हुए कि यह 12 बजे से गुजर गया है, इसका मतलब है कि भविष्य को कम करने की मेरी क्षमता ताजा हो गई है। पिछली बार से शेनलॉन शेयरों के लगातार 11 किलो को खुद से समर्पित करने के बाद स्टॉक की अग्रणी स्थिति की मूल रूप से पुष्टि की गई है, लेकिन सुरक्षा के लिए इसे अभी भी समेकित करने की आवश्यकता है। कटौती शुरू करो। शेनलॉन शेयर कटौती के परिणाम चित्र। अंतिम परिणाम पहला दिन दैनिक सीमा, दूसरा दिन दैनिक सीमा। अरे ये बदल गया है। ली मोविन अचानक एक पल के लिए दम रह गए, भले ही यह परिणाम पिछली बार की तरह ही था, लेकिन चित्रों में रुझान अलग है। कल यह 9 अंक अधिक होगा और यह दूसरी सीमा से टकराएगा और कल के बाद वह दैनिक सीमा से टकराएगा। धत तेरी की। ली मोविन में हर कोई भ्रमित था। दूसरे शब्दों में अब मेरे पास जो लाखों लाखों लोग हैं वे अब नहीं करेंगे, कल इसे खरीदने के लिए जगह है, कार में नहीं मिल सकता। ली मोविन ने हौंफते हुए अपना सिर ढका और कहा तारांकन के मी मैं भी खुद कार में नहीं मिला, बहुत भयंकर। इस स्टॉक में बसने के बाद मुझे अगले 2 दिनों में बस में जाने का मौका भी नहीं मिला। एकमात्र मौका यह है कि वे 9 अंकों की दैनिक सीमा पर कल उच्च खोलें और सेकंड के भीतर प्राप्त करें। हालांकि अगले दिन एक सीधी रेखा दैनिक सीमा थी। ली मोविन ने एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा ऐसा लगता है कि आपको इसे खरीदने के लिए अपना खाता बदलना होगा। अब मेरा खाता शंघाई गैलेक्सी सिक्योरिटीज के पिंगल रोड से संबंधित है और ड्रैगन और टाइगर लिस्ट से खरीद और बेचते हैं और शेष स्टॉक होल्डिंग्स 80 मिलियन से अधिक हैं। कल खरीदना जारी रखेगा, आपकी असली स्थिति उजागर होगी। पूरी दुनिया को पता है कि उसके पास इसमें 100 मिलियन से अधिक हैं, जो आसानी से कुछ विंडो में असंतोष पैदा कर सकता है और सीधे बाजार को तोड़ सकता है, प्रवृत्ति को बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक और तरीका है, ये खाता बदलना है। ली मोविन ने जिनसिंग चाय का एक घूंट लिया। कल चेन यानी के खाते में पैसे स्थानांतरित
करें फिर खरीदें। आपको इससे अनजान होना चाहिए। वास्तव में कल खरीदने के बाद वह तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि उसका ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है और फिर यह जानने के लिए इसे फिर से कम कर सकता है कि क्या बात की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ेगा। ली मोविन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से विश्लेषण करने के लिए सोफे पर लेट गए। कल दैनिक सीमा पर खरीदें। कल के बाद का दिन ये दैनिक सीमा से टकराएगा। दूसरे शब्दों में कल अधिकतम लाभ केवल 50% से कम लाभ के 10 अंक होगा। ये लाखों कम बनाने के बराबर है। निश्चित रूप से विज्ञापन ये बात नहीं है। मुद्दा यह है कि उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यवहार का स्टॉक प्रवृत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बाद की कटौती में बदलाव आया। ये परिवर्तन वर्तमान में अच्छा है, जिससे अधिक लोगों को शिंगलोंग शेयरों में भागने और लेने की अनुमति मिलती है। वास्तव में ये शेयरों का अल्पकालिक संचालन बड़े फंडों और खुदरा निवेशकों के बीच फूलों को ड्रम करने और पास करने का खेल है। इसे खरीदने के बाद वह इसे बी को बेचता है, बी इसे सी को बेचता है और सी इसे डी को बेचता है। अंत तक एक बार आदेश लेने के लिए अपर्याप्त शक्ति है, मूल्यांकन गिर जाएगा। यदि पागल खरीदने के लिए बहुत सारे फंड हैं, तो ये सैद्धांतिक रूप से बढ़ता रह सकता है जब तक कि प्रतिभूति नियामक आयोग चेतावनी जारी नहीं करता है। बहुत कम लोग शुरू से ही पूंजी प्राप्त कर सकते हैं और सभी लाभ खा सकते हैं। जब तक यह ऐसा नहीं है, भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। टिकटॉक शाम को 1 बजे ली मोविन कंप्यूटर के सामने बैठे थे। इस समय उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खोज खुली गई थी। अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? उत्तर लगभग 400 बिलियन। अमेरिकी शेयर बाजार की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? उत्तर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम यूएस $160 बिलियन है। नास्डैक की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $148 और 80 सेंट बिलियन है। यूएस स्टॉक मार्केट में 3 प्रमुख एक्सचेंजों की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम यूएस $320 बिलियन है। घरेलू शेयर बाजार की दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? उत्तर गैर बुल बाजार की अवधि के दौरान 400-600 बिलियन। ली मोविन ने जिनसेंग चाय का एक घूंट लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, दूसरे शब्दों में घरेलू वायदा बाजार में लेनदेन वास्तव में शेयर बाजार से थोड़ा कम है, लेकिन वायदा की किस्में स्टॉक के रूप में अधिक नहीं है, तो धन वास्तव में अधिक होगा। केंद्रित विशेष रूप से लोकप्रिय किस्मों की व्यापारिक मात्रा बड़ी होगी। उदाहरण चिन्ह यह अंदर और बाहर आने वाले अधिक धन को समायोजित कर सकता है। एक शेयर बाजार में प्रतिदिन 100 मिलियन का एक स्टॉक पहले से ही सीमा है। यदि आप बहुत अधिक करते हैं तो आप न केवल स्टॉक मूल्य में हेरफेर के जोखिम का सामना करेंगे, बल्कि आपको जुर्माना भी दिया जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, एक स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम केवल 1 दर्जन या 2 बिलियन है। मैं खुद से बहुत ज्यादा नहीं खरीद सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा अंतिम कहना है फ्यूचर्स मार्केट या यूएस स्टॉक मार्केट में स्विच करना इस समय 2 विकल्प हैं। उन्होंने इसके बारे में सोचा और पता चला कि अमेरिकी शेयरों और भविष्य के बारे में उनकी समझ अभी भी इस बात पर आधारित थी कि उन्होंने हाल के दिनों में क्या पढ़ा था। सार सिर्फ कागज पर बात कर रहा है, लेकिन चूंकि आपके पास भविष्य में कटौती करने की क्षमता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसे चुनना चाहिए? अंत में ली मोविन ने फ्यूचर्स मार्केट को चुना, मानते हुए सबसे पहले फ्यूचर्स मार्केट सभी घरेलू वस्तुएं हैं जिनसे हर कोई परिचित है, जैसे कि स्टील, थ्रेड, लौह अयस्क, कपास, ईंधन, चीनी, कच्चे तेल आदि। आप इसे देख और छू सकते हैं और इन वायदा वस्तुओं की विशेषताओं को समझना आसान है। सामाजिक विकास और मौसमों में विभिन्न बदलावों के अनुसार वायदा की कीमत में उतार चढ़ाव होगा और यहाँ तक कि एक तेजी से प्रवृत्ति भी हो सकती है जो आधे साल तक रहती है, या एक निरंतर नीचे की प्रवृत्ति। वायदा बाजार छोटा या लंबा हो सकता है, इस कारण से धन को ऊपर और नीचे दोनों बनाया जा सकता है। आपको केवल अग्रिम में दिशा का अनुमान लगाने और एक लंबा या छोटा क्रम खोलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, विज्ञापन वर्तमान में मुझे अभी भी प्रशंसकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। अकेले लाखों प्रशंसकों को जाने दो, अकेले 5 मिलियन चलो। जब 5 मिलियन प्रशंसकों के साथ वॉल स्ट्रीट पर हमला करने का समय आता है तो इसे रोमांचक माना जाएगा। आजकल यदि आप सीधे वॉल स्ट्रीट पर जाते हैं तो सैकड़ों मिलियन डॉलर का निवेश करना वास्तव में सिर्फ एक का एक टुकड़ा है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह अमेरिकी डॉलर में केवल 10 मिलियन से अधिक की राशि है, जो थोड़ी सी राशि है। ली मोविन ने जिनसेंग चाय का एक और घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वैसे भी शिंगलोंग शेयरों की कीमत लगातार बढ़कर 11 गुना हो गई है। दिन के अंत में मेरे फंड लगभग 2 गुने हो गए हैं। फिर हम घरेलू वायदा बाजार में प्रवेश करेंगे। पहली बात निश्चित रूप से एक खाता खोलने के लिए है, फिर एक साथ सभी संचालन खरीदने और बेचने का अनुकरण करें, फिर धन को खाते में स्थानांतरित करें और वास्तविक प्रस्ताव शुरू करें। इसके अलावा ली मोविन ने पाया कि फ्यूचर्स मार्केट के बारे में एक बात है जो विशेष रूप से उसे रुचिकर करती है, अर्थात घरेलू फ्यूचर्स मार्केट का अपना उत्तोलन है। कुछ वायदा किस्मों में 5 या 6 बार का लाभ होता है और कुछ में 12 या 3 बार का लाभ होता है। यानी यदि आप इसे 100 मिलियन में खरीदते हैं तो 10 बार का लाभ लगभग 1 बिलियन के बराबर है। जब तक ये हर दिन एक बिंदु तक बढ़ता है या गिरता है, ये काफी उल्लेखनीय है, जो शेयर बाजार में 10 बिंदु दैनिक सीमा के बराबर है। ली मोविन की आंखों में गर्मी का संकेत था। दिलचस्प, वास्तव में दिलचस्प। इसके अलावा वायदा बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम केंद्रित है। यदि आप इसमें 1 या 2 बिलियन फेंकते हैं तो ये केवल सबसे अधिक तरंगों का कारण होगा और इस प्रवृत्ति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। आपके लिए खरीदना और बेचना अधिक सुविधाजनक होगा। ये शेयर बाजार की तरह नहीं होगा जहां 100 मिलियन युआन स्मैश सीधे होकर स्टॉक को सीमा तक नीचे दस्तक देता है, भगदड़ और भागने की धमकी देता है। एक तस्वीर थी। ली मोविन ने कंप्यूटर को बंद कर दिया। ठीक है, इतना ही। उसने खुशी से एक हाथ अपनी जेब में रखा और अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर कमरे की ओर चला गया। शेयर बाजार में सैकड़ों करोड़ों को बनाना आसान है, लेकिन सैकड़ों करोड़ या दसियों अरबों को बनाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए संचय की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वायदा बाजार में अलग है। ये बाजार आपको अपनी स्थिति को तरल कर सकता है और रात भर सब कुछ खो सकता है, और इसके लिए सहमत होने का मतलब ये भी है कि बड़े लाभ मार्जिन हैं। जोखिम हमेशा मुनाफे के साथ हाथ से चलते हैं। वह बिस्तर पर लेट गया, अपना फोन चालू कर दिया और अगले सेकंड जू यूनवान, द ब्यूटी ऑफ द जूनियर डांस डिपार्टमेंट, गुड नाइट। ली मोविन, अभी भी सो नहीं है? स्कूल बैले जू यूनवान, आप क्यों नहीं सोए? मैं एक पेपर लिख रहा था। ली मोविन, मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। स्कूल बैले जू यूनवान, हे, मैंने एक नई स्कर्ट पिक्चर खरीदी। ली मोविन, यह आपको बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, हा, क्या आपको ये पसंद है? ली मोविन, मुझे पकड़ना बहुत आरामदायक लगता है। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, शर्मीली, वो एक विवाहित महिला की तरह लगती है। ली मोविन, मैं शीर्ष पर थोड़ा, हा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ और उसे बिस्तर पर फेंकना चाहता हूँ। स्कूल ब्यूटी जू यूनवान, हा, बिग बैड गाय। इस समय जू यूनवान अपने सुंदर निष्पक्ष चेहरे पर गर्व के निशान के साथ खुशी से बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह जानती थी कि ली मोविन को अपनी शैली के बारे में क्या पसंद है। दूसरे पक्ष ने कभी भी इस तरह के चुलबुले शब्दों को नहीं कहा है कि वह उसे पहले गले लगाना चाहती है। विज्ञापन अध्याय 156 व्यापार यात्रा से पहले कोमल शिक्षक यू फैंशु बुधवार सुबह खिड़की के माध्यम से धूप की एक किरण चमकता है। ली मोविन ने जम्हाई ली और उठ गया। उसके मुंह के कोने थोड़े से उठे। आज एक अच्छा दिन था। उन्होंने सीधे चेन यानी के सिक्योरिटीज अकाउंट में लॉग इन किया और धन को स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि पहले चेन यानी ने इसे उसके लिए संचालित किया और उसके पास बैंक कार्ड का पासवर्ड भी था। इसलिए स्थानांतरण ऑपरेशन जल्दी से पूरा हो गया था। एकमात्र परेशानी यह थी कि दसियों लाख धन हस्तांतरित किया गया था और जोखिम नियंत्रण के अधीन थे, लेकिन यह आपके स्वयं के स्टॉक निवेश को प्रभावित नहीं करता है। ये सिर्फ इतना है कि आप इच्छा शक्ति पर पैसे स्थानांतरित नहीं कर सकते। आखिरकार ये जोखिम नियंत्रण है, ठंड नहीं। प्रतिभूति खातों में स्थानांतरण प्रतिबंधित नहीं है। सेल फोन गुलजार है। पति बैंक ने मुझे फोन किया और कहा कि दसियों लाखों को मेरे कार्ड में शेयर दिया गया और मुझसे पूछा कि यह कहां से आया है। चेन यानी इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा कि उसके कार्ड में कुछ गड़बड़ है। ली मोविन ने कहा, ये ठीक है, मैंने इसे स्थानांतरित कर दिया और स्टॉक खरीदने के लिए आपके खाते का उपयोग किया। चेन यानी ने उसकी आंखों में एक जलती हुई नजर के साथ कहा,
हाँ, तो यह मामला है। हे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खाने के लिए एक जगह मिली, विमान से उतरने से पहले मैं खाऊंगा। तब चेन यानी ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, हाँ, मैं कल रात सो नहीं सका, मैं बहुत खुश था। ली मोविन ने मजाक में कहा, ये बहुत अतिरंजित है, ये केवल एक लंबा समय है जब हम आखिरी बार मिले थे। दोनों ने फोन को लटकाने से पहले कुछ और शब्दों के लिए अस्पष्ट रूप से बातचीत की। 9:15 ली मोविन ने सीधे शिंगलोंग शेयर खरीदने के लिए चेन यानी के सिक्योरिटीज अकाउंट का इस्तेमाल किया। खरीदने के लिए लंबित आदेश 6.66 मिलियन, खरीदने के लिए लंबित आदेश 6.66 मिलियन, खरीदने के लिए लंबित आदेश 6.66 10 लाख, खरीदने के लिए लंबित आदेश 6.66 मिलियन। उन्होंने एक दर्जन आदेश दिए, प्रत्येक में 6.66 मिलियन के लिए, इससे पहले कि वह सारा पैसा खर्च करता। इसके बाद ये शेयर रखने और उनके उठने की प्रतीक्षा करने का समय है। यदि आप पी करना चाहते हैं तो आपके पास कोई मौका नहीं है और बाजार का उत्साह मजबूत और मजबूत हो रहा है। ली मोविन ने सब कुछ करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि यह पहले से ही 9:28 था और व्यापार आधिकारिक तौर पर 2 मिनट में खुल जाएगा। अब लाइव प्रसारण कक्ष में लॉगिन करें। यदि लाइव प्रसारण दसियों अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 62वें दिन 145 मिलियन पहुंचेंगे। इस समय 5000 से अधिक लोगों ने लाइव प्रसारण कक्ष में डाला और लोगों की संख्या भी 6000 की ओर बढ़ रही थी। इस बार ली मोविन ने लाइव प्रसारण कक्ष में शिंगलोंग कंपनी लिमिटेड के उद्योग क्षेत्र को जारी रखा। एक पत्थर 1000 लहरों को हिलाता है। हाँ, ये स्थिर है, लंगर मजे करना चाहता है। लानत है, पवित्र ड्रैगन की बोली 9 अंक अधिक है। क्या ये पागल है? क्या यह उन सभी को एक पंक्ति में मारने वाला नहीं है? लंगर नहीं बेचेंगे, क्या वह इसे पकड़ना जारी रख सकता है? मैंने मूल रूप से कल बंद होने वाले बड़े आदमी के साथ भागने की योजना बनाई थी, लेकिन लानत है, उद्घाटन 9 अंक अधिक है। मैं कैसे भाग सकता हूँ? हर कोई कृपया शांत हो जाओ, ये बहुत अधिक है और जोखिम है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लेकिन 2 मिनट बाद 9:31 एक हिसिंग ध्वनि विज्ञापन शेनलोंग के शेयर सीधे जोड़ 9 से जोड़ 7 तक चले गए। फिर ये तुरंत जोड़ 7 से जोड़ 9 तक बढ़ गया। 2 मिनट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एक संदेश को पॉप करता है। 9:31 और 42 सेकंड में शिंगलोंग के शेयरों में लगातार 7 बोर्डों के साथ डेली लिमिट मारा। एक दुर्घटना थी। ली मोविन का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम तुरंत उत्साह से भरा हुआ था, जिसमें 10,000 लोग उपस्थिति के साथ थे, जिनमें से सभी प्रशंसक, स्टॉकहोल्डर और दोस्त थे। अरे ये बहुत भयंकर है। दूसरा बोर्ड एफ तारांकन के, मैंने इसे नहीं खरीदा। लानत है, ये वास्तव में बहादुर को मारता है और डरपोक को मौत के घाट उतार देता है। जो लोग उच्च चढ़ते हैं वे दयनीय हैं। एक पंक्ति में 7 खेल वर्गी, ये बहुत भयानक है। एंकर इतना शक्तिशाली है। लानत है, मैं कार का पालन नहीं करता था। मैं खुद को 2 बड़े मुंह देना चाहता हूँ। ये प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे बड़े धन है। क्या लंगर को इस वोट के बारे में कुछ अंदरूनी ज्ञान है? अरे मैं थोड़ा डरपोक हूँ। मैंने केवल 100,000 खरीदे। मैं देखूंगा कि क्या ये कल भी बढ़ रहा है। जो लोग आज बस में नहीं आए, हाँ, अलविदा। ये लगातार 7 बोर्ड हैं। पिछले एक लगातार 9 बोर्ड थे। यदि आपने इसे अभी तक नहीं खरीदा है तो चिंता न करें, बहुत जगह नहीं बची है। आप अगले चेक के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। बईराज में सामग्री को देखने के बाद ली मोविन हंसे। यह निश्चित रूप से महसूस किया गया था। अतीत में प्रशंसक 6666 के सभी प्रकार के थे। आज के प्रशंसक स्पष्ट रूप से पुराने निवेशक हैं और उनकी राय बहुत अधिक पेशेवर है। लेकिन फिर भी इस बाजार में पैसा बनाना अभी भी मुश्किल है। अधिकांश लोग केवल इसे देखने की हिम्मत करते हैं और इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते हैं। जब आप वास्तव में मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे खरीदना चाहते हैं तो वे इसे बेचेंगे, आपके सिर को टुकड़ों में हरा देंगे और आपको एक लेने वाले में बदल देंगे। ली मोविन खड़े होकर खींच गए। फिर उसने रेफ्रिजरेटर खोला और अंतिम स्टेक को अंदर तला गया। अचानक फोन जल गया। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु, हे ही हबीबी, ये फिर से सीमा मारा है। आप महान हैं। वह बहुत खुश थी। 10 मिलियन को केवल एक सप्ताह के लिए रखा गया था और ये 14 मिलियन हो जाएगा। अगर 40 मिलियन में डाल दिया गया था, ये 14 मिलियन हो जाएगा। क्या वह 50 मिलियन नहीं बन गया? अद्भुत। अब वह वास्तव में अपने अच्छे स्वाद के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त की प्रशंसा करती है। अगर उसने उसे प्रोत्साहित नहीं किया होता तो वह ली मोविन के साथ रहने के लिए अपना मन नहीं बना पाता। ली मोविन, मेरे पास दोपहर में विमान द्वारा एक व्यावसायिक यात्रा है। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु, मैंने आपको कल रात अपनी बेस्टी के साथ डिनर करने के लिए भी कहा। ली मोविन, हाँ, मैं इसे शुक्रवार और शनिवार को देखूंगा। मुझे तब वापस आना चाहिए। शिक्षक यू फेंशु, दोपहर में उड़ान, ये वक्त क्या है? ली मोविन, ये पिछले 5 बजे है। शिक्षक यू फेंशु, मैं आपको दोपहर को देखूंगा। ली मोविन, क्या आपको कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षक यू फेंशु, बस उन्हें पूरे दोपहर खुद से अभ्यास करने दें। ली मोविन, हुक हैंड, आओ। शिक्षक यू फेंशु, चुंबन, हे ही पति, थोड़ी देर के लिए मेरे लिए प्रतीक्षा करें। मैं वापस जाऊंगा और दोपहर को कपड़े बदलूंगा और आपको फिर से देखूंगा। ली मोविन, ठीक है। वास्तव में यह मत कहो। 12:10 दोपहर। एक डिंग डोंग ध्वनि, कॉल बेल बजती है। दरवाजा खोलें और एक नजर डालें। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु एक मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़ा था। वह आज बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थी। ये वास्तव में एक गुलाबी सस्पेंडर्स कट था। उसके फिगर के कारण वह भी इसे पहनने में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। विज्ञापन जाहिर है, उन्होंने उद्देश्य पर अपने कपड़े बदल दिए। सामान्य कक्षाओं के दौरान यू फेंशु के लिए इस तरह से स्कूल जाना बिल्कुल असंभव होगा। पति टिल्डा, यू फेंशु ने एक कोक्वेटिश टोन में बात की और ली मोविन की गर्दन को गले लगाया। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था मैं जल्दी में था। उसने बस अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बातचीत की और फिर भाग गया। ये देखकर कि ली मोविन एक व्यापार यात्रा पर जा रहे थे। वह निश्चित रूप से एक व्यापार यात्रा पर जाने से पहले ली मोविन के साथ अपने रिश्ते को गर्म करना चाहती थी। ली मोविन ने अपनी कमर के चारों ओर अपनी बाहें रखी और उसे गले लगाया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। शिक्षक यू फेंशु को माथे पर चूमा और फिर मुस्कुराया। आप बहुत व्यस्त हैं, आप यहाँ क्यों नहीं आते हैं? ताकि आपको रात में अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। शिक्षक यू फेंशु ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, फिर मुझे पहले आपका साथ देना होगा। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी थी और एक प्यारी लड़की की तरह एक चुंबन के लिए पूछ रही थी। ली मोविन ने उसे प्यार से चूमा। तब एक पल में उसने दूसरी राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे गले लगाया। वास्तव में यह मत कहो, ये जिम में व्यायाम करना उपयोगी है। ये स्पष्ट रूप से इस 100 किलोग्राम वजन को धारण करने के लिए पहले की तरह जोरदार नहीं है। ली मोविन ने उसे सोफे पर रखा, फिर चंचलता से मुस्कुराया, अपनी उंगलियों के साथ शिक्षक यू फेंशु की ठुड्डी को उठा लिया और एक मजाक की मुस्कान के साथ कहा, आप ऐसी स्कर्ट क्यों पहन रहे हैं? भी खुलासा। उन्होंने एक नजर डाली और देखा कि यू फेंशु के आंकड़े के साथ ये सस्पेंडर्स कट उसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सकती थी। शिक्षक यू फेंशु ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, मैं शायद ही कभी इसे इस तरह पहनता हूँ और मैं इसे वैसे भी नहीं पहनता। ली मोविन के होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान थी। शिक्षक यू फेंशु को समझ में आ गया और तुरंत एक मुस्कान के साथ चिल्लाया, नहीं, आशा के अनुसार। अगला दूसरा। ली मोविन ने कड़ी मेहनत की और सीख फिसल गया। आसपास डोलना, बीहम सीधे बाहर निकला। दृश्य प्रभाव बस अद्भुत है, अद्भुत। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार होता है। ली मोविन कभी भी इसे देखकर थक नहीं जाते हैं। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु का आंकड़ा वास्तव में भगवान से एक आशीर्वाद है। इतना प्यारा, बस एक शीर्ष पायदान सौंदर्य। शिक्षक यू फेंशु ने एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, आप जेंटल नहीं हो सकते, ये फटा जाएगा बाद में। उद्धरण चिन्ह। ली मोविन ने कहा, अगर यह बेकार है तो मैं इसे खरीदूंगा। शिक्षक यू फेंशु ने शर्म से अपना सिर घुमाया और सीधे ली मोविन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उस लुक की वजह से यह ऐसा है जैसे वह खुद को खाने वाला है। बड़ा बुरा भेड़िया थोड़ा सफेद खरगोश से मिलता है। ली मोविन को यह बहुत पसंद आया कि उन्होंने कहा, शिक्षक आप बहुत महान हैं। शिक्षक यू फेंशु ने शर्मिंदगी में अपने होंठ को काट दिया और कहा, मुझे इससे नफरत है। उसे शर्म आ रही थी। मुझे लगता है कि मुझे पूरी तरह से हेरफेर किया गया है।
ली मोविन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गर्मी का संकेत था। वह वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था। यह आंकड़ा बहुत सही है। साथ तुलना करें, अन्य लड़कियां इतनी अलग हैं। यू फेंशु ने अपनी मुट्ठी को शर्मसार करते हुए अपने दांतों को सहलाया। मैं अवाक था, क्योंकि बड़ा बुरा भेड़िया अपने दांतों और पंजे को दो दयनीय छोटे सफेद खरगोशों पर रोक रहा है। विज्ञापन अध्याय 157 15 सेकंड का वीडियो बूम बूम बूम। ट्रेन पटरियों पर चली गई। ली मोविन स्पष्ट रूप से इसमें बहुत अच्छा है। ईमानदार होने के लिए वह वास्तव में अब एक विशेषज्ञ है और आसानी से महिलाओं को संभालने के लिए प्राप्त कर सकता है। जाहिरा तौर पर सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु पहले से ही शरद ऋतु के पानी के माध्यम से देख चुके हैं। ये कैसा लगता है? ली मोविन उद्देश्य पर मजाक कर रहे थे। यू फेंशु ने अपने निचले होंठ को शर्मसार करते हुए अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। बहुत कसला, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वह पागल हो रही है। ली मोविन हंसी में फट गए। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने शिक्षक यू फेंशु की शर्मीली अभिव्यक्ति की एक तस्वीर ली। नहीं चाहते मदद करना। यू फेंशु आखिरकार हंसने में मदद नहीं कर सका और फोन को अपने हाथ से दूर धकेल दिया। ली मोविन ने तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाया। शूटिंग में अभी भी 10 सेकंड से अधिक समय लगा। अंत में सुंदर शिक्षक यू फेंशु ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, ली मोविन। ली मोविन ने तब मुस्कुराया और कहा, ठीक है, कोई और फिल्मांकन नहीं। कहने का मतलब है, यू फेंशु वास्तव में शर्मिंदा था। वह घबराई हुई थी और डरी हुई थी। उन 10 सेकंड के वीडियो को लगा जैसे उन्हें कीमती हो सकती है। सुंदर शिक्षक यू फेंशु ने गुस्से में कहा, जब मैं देख रहा हूं तो मैं मर जाऊंगा। ली मोविन ने कहा, नहीं, अगर यह टूट गया है तो मैं इसकी मरम्मत नहीं करूंगा, चिंता न करें। सुंदर शिक्षक यू फेंशु ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, क्या होगा अगर मैं इसे बाद में खो देता हूं? ली मोविन ने हंसते हुए कहा, मैं एक नया खरीदने जा रहा हूं। मैं इसे घर पर रख सकता हूं और इसे लॉक करने के लिए एक कैबिनेट ढूंढ सकता हूं। ठीक है। आखिरकार ली मोविन ने उसे उठाया और उसे फिर से मेज पर रख लिया। वास्तव में यह मत कहो, वह फिर से इस खूबसूरत दृश्य की तस्वीरें लेना चाहता था। ये रिकॉर्डिंग के लायक था, लेकिन मैंने अभी भी इसे सहन किया। आखिरकार ये देखा जा सकता है कि यू फेंशु वास्तव में डरता है। वह इतना पागल नहीं खेल रहा है और अभी भी एक निचला रेखा है। आश्चर्यजनक बात है, सुंदर डांस टीचर यू फेंशु का सेल फोन फिर से बजता है। इस बार वह मीठी मुस्कुराई और कहा, यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो इसे अकेला छोड़ दें। पिछली बार जब वह एक छात्र द्वारा सुना गया था तो वह पहले से ही शर्मिंदा थी और उसने हाल ही में कक्षा में जू युनवान से बात करने की हिम्मत नहीं की। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, इसे ले लो, बस अगर यह एक आपात स्थिति है। ये कहना उन्होंने शिक्षक यू फेंशु को सीधे गले लगाया, फिर दूसरे हाथ से अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और अपने सबसे अच्छे दोस्त सुमाई से कॉल पर नजर डाली। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको ढूंढ रहा है। यू फेंशु ने अपने होंठ को शर्मसार करते हुए सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहा, उसे अनदेखा करें। विज्ञापन, मैं उसे बाद में वापस बुलाऊंगा। ली मोविन मुस्कुराया और फिर फोन को एक तरफ फेंक दिया। टहलना, दूसरी मंजिल पर जाओ तुरंत। यू फेंशु दूसरी मंजिल पर आया। बाद में उन्होंने कविताओं का पाठ करना और फिर से कविताओं की रचना शुरू कर दी। एक कविता यहाँ छोड़ी गई। आखिरकार सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु जमीन पर गिर गया। बहुत थक गया। ये बहुत थका देने वाला है। उसके नृत्य अभ्यास से भी अधिक थका देने वाला। ली मोविन मुस्कुराए और उसे बगल में बिस्तर पर ले गए और उसे एक रजाई के साथ कवर किया। थोड़ी देर के लिए स्क्विंट। यू फेंशु ने अपने होंठों पर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, पति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो एक घर खरीदते हैं। उसने शर्म से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ली मोविन हंसी में फट गया और उसके कान में चंचलता से छेड़ा, हर दिन एक साथ। यू फेंशु ने शर्माया और चावल पर पैक किया। हाँ, उसकी आंखें स्नेह से भरी थीं। कोई बात नहीं, वह पूरी तरह से इस आदमी के लिए समर्पित थी। ली मोविन वास्तव में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने अपने मुंह के कोनों को उठाया और एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जब मैं अपनी व्यवसाय यात्रा से वापस आता हूँ तो मैं आपको एक घर खरीदूंगा। यू फेंशु ने उत्साह में अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आवाज कांप गई। वास्तव में वह बहुत खुश थी। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आंसू में फट गया। यू फेंशु रोया और चुप गया। पति, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ली मवन को गले लगा लिया। वास्तव में रोया। प्यार दयनीय है। वह इस आदमी को मौत से प्यार करने जा रही थी। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में अगर ये महंगा है तो बस एक बंधक प्राप्त करें, अगर यह सस्ता है तो बस इसे एक मुश्त दें। मेरे फंड स्थापित होने के बाद मुझे अपने पैसे का निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सब खर्च कर सकते हैं। दिन के अंत में कैपिटल अपने लिए पैसा बनाने के लिए अन्य लोगों के पैसे का उपयोग करने के बारे में है। सुंदर डांस टीचर यू फेंशु ने अपने आंसू पोंछे। वह एक मुस्कान के साथ घुट गई और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ली मोविन की आंखों की गहराई में चिढ़ाने का संकेत था। उन्होंने धीरे से यू फेंशु के आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, रोना मत। मुझे नहीं पता आपको लगा कि मैं आपको बदमाशी कर रहा हूँ। एक शर्मीले चेहरे और एक कश के साथ सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु को देखें। उसने अपना चेहरा ली मोविन के कान के करीब रख लिया और कहा, पति, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। विज्ञापन। ली मोविन की आंखें जलती हैं। कौन सा शुभ समाचार है? सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे पदोन्नत किया गया है। मैं अब नृत्य विभाग का प्रमुख हूँ, जैसा कि स्कूल ने अभी घोषणा की थी। ली मोविन थोड़ा आश्चर्यचकित थे और कहा, तो अचानक? सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने एक मुस्कान के साथ कहा, हा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि अगर मैं टीम का नेतृत्व करता और शहर का पुरस्कार जीता तो मेरे पास एक मौका होता, लेकिन क्या मेरा सबसे अच्छा दोस्त कुछ दिन पहले स्कूल वापस नहीं गया था? वह लगता है कि वह स्कूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और एक कंपनी खोलने के बारे में बात करने के लिए सहमत हो गई है। तब मैंने प्रिंसिपल के साथ बात की और ऐसा हुआ कि एक शिक्षक एक घोटाले के कारण इस्तीफा दे रहा था। सुमील ने मुझे सिफारिश की। तब नियुक्ति नोटिस नीचे आया। ली मोविन आश्चर्यचकित थे और कहा, गपशप। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने शर्माकर कहा, हाँ। वह ली मोविन के कान में फुसफुसाई। नृत्य विभाग के पूर्व प्रमुख ने छात्रों को परीक्षा देने के लिए भुगतान किया था। उसने परीक्षा के दौरान धोखा दिया। ये पता चला कि उसने दोष लिया और इस्तीफा दे दिया। ली मोविन को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, हाँ, इसलिए अब से आप मुझे शिक्षक नहीं कह सकते, आपको निर्देशक को कॉल करने की आवश्यकता है। ली मोविन मुस्कुराया और चिढ़ाया, हा, निर्देशक यू, आप कमाल हो, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सुंदर डांस टीचर यू फेंशु ने शर्म की बात की और उसे ढकने के लिए रजाई को खींच लिया। वह एक कैटरपिलर की तरह लुढ़क गई और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं एक झपकी ले रहा हूँ, जल्दी करो और अपना सामान, कपड़े और आईडी कार्ड पैक करें, अपना फोन चार्ज करें। ली मोविन एक मुस्कान के साथ खड़े हो गए और अंत में धीरे से झुक गए और माथे पर यू फेंशु को चूमा। बेबी, तुम मेरे हो, वही निर्देशक बनने के लिए जाता है। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु खुशी से हंसे। उसने अपने निचले होंठ को थोड़ा सा कहा और एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ। उस पल में यू फेंशु वास्तव में इस क्षण में हमेशा के लिए रहना चाहता था, क्योंकि उसे लगता है कि वह वास्तव में दुनिया की सबसे खुशहाल व्यक्ति है। लगभग आधे घंटे बाद तक ली मवन ने अपना सूटकेस नीचे पैक किया, फिर अपना मोबाइल फोन निकाला और 15 सेकंड के वीडियो की आवाज खेली। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु ने अपना रोना सुना। वह तुरंत शर्मिंदगी के साथ चिल्लाया, आह, आप क्या कर रहे हो? ली मोविन ने हंसते हुए कहा, नहीं, चलो हाइलाइट्स की समीक्षा करते हैं। हटा दिया, जल्दी करो। यू फेंशु शर्मा गया और शर्मीली चिल्लाया, मत देखो पागल, ये बहुत बदमाशी है। विज्ञापन अध्याय 158। निर्देशक यू, क्या आपको ये पसंद है? दोपहर में 2 अतीत अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर बिस्तर पर सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंशु और ली मवन उस पर पड़े थे। शिक्षक यू फेंशु की सस्पेंडर शर्ट एक कंधे से फिसल गई। उसकी विशाल आकृति बहुत ही आंखों पकड़ने वाली है। वह शर्मीली मुस्कुराई, क्या आपने पर्याप्त देखा है? ली मोविन के मुंह के कोने बढ़ गए। आकर्षक उत्तरी गोलार्ध को देखते हुए उन्होंने धीरे से यू फेंशु की ठुड्डी को पकड़ लिया और फिर कहा, मैं पर्याप्त नहीं देख सकता।
मुझे बताएं, आप इतने लंबे समय तक कैसे बढ़ते हैं? शिक्षक यू फेंगशू ने गर्व से मुस्कुराया और कहा, मैं इसके साथ पैदा हुआ हूँ। ली मोविन ने दोनों हाथों से अपनी कमर को छेड़ा और फिर कहा, देखो, तुम्हारी कमर इतनी छोटी है, बहुत अतिरंजित, वास्तव में कोई मजाक नहीं। यू फेंगशू की कमर वास्तव में एक कमर है जिसे 2 हाथों से चारों ओर से परिक्रमा किया जा सकता है। वह मुस्कुराई और कहा, हाँ, मैं आपको पहले से मेरी एक तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने अभी अभी स्नातक किया था और एक शिक्षक के रूप में अपने दूसरे दिन कक्षा में छात्रों ने मुझसे पूछा कि क्या मेरा एक प्रेमी है। उसने खोज की और अपने फोन पर खोज की और आखिरकार उसे पाया ना। उसने फोन को ली मोविन की आंखों को सौंप दिया। ली मोविन ने इसे पढ़ने के बाद वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशंसा और मुस्कुरा सकता है। महान, अद्भुत। उन्होंने आगे बढ़कर सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंगशू को पिन किया। उसकी आंखों में आग का संकेत था। यू फेंगशू ने शर्माया और कहा, मेरे पास आज रात कक्षाएं हैं। वह वास्तव में ये भी चाहती है, लेकिन मुझे डर था कि मैं बहुत थक जाऊंगा और रात में नृत्य का नेतृत्व करते समय कोई ऊर्जा नहीं होगी। ली मोविन की आंखों की गहराई में अस्पष्टता का संकेत था। उल्लेख नहीं करने के लिए वह पहले से ही एक आराम करने के लिए तैयार था, लेकिन यू फेंगशू की पिछली तस्वीरों को देखने के बाद वह वास्तव में इसे फिर से करना चाहता था। यह आंकड़ा बस असहनीय है। यू फेंगशू शर्मिंदा लग रहा था। ली मोविन के कंधों के चारों ओर अपनी बाहें डालकर कहा, पति कैसे के बारे में। उसने एक शर्मीली और कांपते स्वर में कहा, फिर से आओ। ली मोविन वास्तव में इसमें लिप्त नहीं होना चाहते थे, लेकिन पवित्रता को बनाए रखना इतना आसान नहीं है, खासकर कई बार इस तरह से। यह इतना रोमांचक है कि मैं उसे तब तक जाने नहीं देना चाहता जब तक मैं इसे 2 बार से अधिक नहीं करता। बाद में, इस बार बस अपनी स्कर्ट उतारें। ली मोविन उसे पसंद करते हैं। विशाल और आकर्षक आंकड़ा। यह वास्तव में दुनिया में सबसे अच्छा है। इस समय यह एक छोटी नाव को नौकायन करने जैसा था, माइक्रोवेव में लहराते हुए। यू फेंगशू ने हंसते हुए रोते हुए कहा, मुझे नफरत है। ली मोविन ने जानबूझकर चिढ़ाया, निर्देशक यू, क्या आपको ये पसंद है? कितना रोमांचक। यू फेंगशू ने हंसते हुए कहा और डांटा, तब तक रुको, जब तक मैं आपकी आलोचना की घोषणा नहीं करता। आप बड़े बुरे आदमी हैं। हाँ। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कहा गया था, नहीं, मुझे इतना डर लग रहा है। ऐसी लड़ाई। यहाँ 100 शब्दों को छोड़ दो। पुकारना, विज्ञापन। ली मोविन एक स्नैप के साथ लेट गए। यू फेंगशू एक अच्छी तरह से व्यवहार किए गए बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी बाहों में सिकुड़ गया। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को अपनी आंखों में एक खुश मुस्कान के साथ देखा। पलक झपकते में जब मैं उठा तो दोपहर में पहले से ही 3 बजे था। चर्चा। ली मोविन का सेल फोन वाइब्रेट करता रहा। उसने अपनी आंखें खोली, अपने सेल फोन को उठाया और कॉल का जवाब दिया। नमस्ते सहायक लिन। शी की आवाज फोन पर बाहर आई। बॉस, ये 3 बजे है और हम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो रहे हैं। ली मोविन खांसी और मुस्कुराई। ओह हाँ, मैंने एक झपकी ली और देखी गई। स्कूल के गेट पर मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं 20 मिनट में वहां रहूंगा। सुंदर डांस टीचर यू फेंगशू भी मुस्कुराया और ली मोविन को कोमल आंखों से देखा और फिर कहा, पति, मुझे आपके साथ हवाई अड्डे पर जाने दो। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपने सहायक को लेने के लिए स्कूल गया था। मैं तुम्हें वापस स्कूल ले जाऊंगा। सुंदर डांस टीचर ने अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया, ली मोविन को मीठा किया और खुशी से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या मैं आपके जाल में गिर गया। तुम मेरे साथ इतने जुनूनी क्यों हो? ऐसा लगता है कि मैं हूँ। ली मोविन ने हंसते हुए कहा, मुझे भी, मैं विमान के बारे में लगभग भूल गया। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंगशू ने कहा, आप छोटे शैतान हैं। दोनों उठा और कपड़े पहने। 1 मिनट रुको, मैं वापस जाऊंगा और पहले अपने कपड़े बदलूंगा। वह शर्मा गई और शर्मीली कहा, आप इसे स्कूल में वापस नहीं पहन सकते। ली मोविन ने कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे नीचे इंतजार करूंगा। हाँ। डांस टीचर यू फेंगशू ने एक मुस्कान के साथ दरवाजा खोला और कपड़े बदलने के लिए अगले दरवाजे पर घर वापस चले गए। ली मोविन ने सूरज को रगड़ दिया। मुझे अभी तक मत बताओ, ये वास्तव में अच्छा है। लेकिन फिर से शिक्षक यू फेंगशू ने बहुत अधिक समय बर्बाद किया। पिछली बार क्योंकि मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे एक बार और कर सकता था। मुझे सजावट कंपनी के साथ नियुक्ति के लिए देर हो गई थी। यदि यह इस बार लिंशी के कॉल के लिए नहीं होता तो मुझे उठने के लिए 4 या 5 बजे तक सोना पड़ता और मैं विमान से चूक जाता। ली मोविन उठे और सफेद शर्ट और पतलून पर डाल दिया जो यू फेंगशू ने खुद के लिए खरीदा था। फिर उसने अपने कॉलर को समायोजित किया और दर्पण में देखा। उल्लेख नहीं करने के लिए वह वास्तव में सुंदर था और उसके पास एक परिपक्व आदमी का आकर्षण है, न कि 20 का सुंदर लड़का। उसके पास वास्तव में सुंदर चेहरा और चेहरे की विशेषताएं हैं। एक परिपक्व आदमी जो एक सज्जन शैली में कपड़े पहनता है। ली मोविन मुस्कुराए। शिक्षक यू का स्वाद अच्छा था, एक शब्द में महान। उन्होंने कार की चाबियां ली और एक काले सूटकेस को बाहर धकेल दिया। भूमिगत पार्किंग स्थल पर पहुंचे। ड्राइविंग। बाद में कुछ मिनटों के लिए समुदाय में इंतजार किया। विज्ञापन। सुंदर नृत्य शिक्षक यू फेंगशू एक सुरुचिपूर्ण और आरामदायक पेशेवर पोशाक में बदल गया और यात्री दरवाजा खोला आ रहा। ली मोविन ने अपनी सीट बेल्ट बांध दी कोमलता से और काफी, फिर मुस्कुराया और कहा, बेबी, जब आप इसे इस तरह पहनते हैं तो आप बहुत अधिक परिपक्व महसूस करते हैं। यू फेंगशू मुस्कुराया और कहा, मैं आमतौर पर इसे इस तरह पहनता हूँ। ली मोविन मुस्कुराए। उन्होंने त्वरक पर कदम रखा और बाहर कदम रखा। सही। फिर पदोन्नत होने के बाद क्या आप छात्रों को पढ़ाना जारी रखेंगे? यू फेंगशू ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी भी इस सेमेस्टर की आवश्यकता है, लेकिन मुझे अपनी कक्षाओं को अगले सेमेस्टर को शेड्यूल नहीं करना चाहिए। तब तक बहुत अधिक समय होगा, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो मैं नृत्य परीक्षा के दौरान बहुत व्यस्त रहूंगा और मुझे एक परीक्षक बनना होगा। उसने ली मोविन को खुशी से देखा, फिर एक मुस्कान के साथ कहा, पति, क्या आप वास्तव में मुझे एक घर खरीदना चाहते हैं? ली मोविन ने अपने होठों को शुद्ध किया और मुस्कुराया, क्या अभी भी एक झूठ है? यू फेंगशू ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, नहीं, मैं सोच रहा था कि शंघाई में घर थोड़े महंगे हैं। ली मोविन ने उदासीनता से मुस्कुराया, ये ठीक है, आप इसके लायक हैं। यू फेंगशू ने एक आह भरी, अपने मुंह को खुशी से ढक दिया और कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं। ली मोविन ने कहा, यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे कहना है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है। यह अभी तक ये कहना ठीक नहीं है, या आप बस ये कह सकते हैं कि यह आपके प्रेमी द्वारा दिया गया था। यू फेंगशू ने थोड़ा शर्माया और कहा, हाँ, मैं उन्हें अब और नहीं बताऊंगा। तुरंत कार धीरे धीरे स्कूल के गेट पर रुक गई। यू फेंगशू ने गाल पर ली मोविन को धीरे से चूमा, फिर मुस्कुराया और कहा, फिर मैं जा रहा हूँ, अलविदा। जैसे ही वह बस से उतर गई, उसने देखा कि एक सुंदर महिला छात्रा ने पेशेवर पोशाक पहने हुए अपने बगल में इंतजार किया। सहायक लिंशी ने आश्चर्य में अपना मुंह ढक दिया और देखा कि शिक्षक यू फेंगशू बॉस की कार से बाहर निकलते हैं। वह सम्मानपूर्वक झुकने से पहले थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। हेलो शिक्षक। यू फेंगशू ने एक मुस्कान के साथ विनम्रता से सिर हिलाया, फिर वह चला गया। सहायक लिन जिरन गूंगा था। उसने ली मोविन को देखा। वह पल उसे अचानक लगा कि उसका बॉस वास्तव में एक बदमाश था। लिंशी कार में मिला। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूछे, बॉस, टीचर यू फेंगशू। ली मोविन ने एक खुश मुस्कान के साथ कहा, क्या आप उसे जानते हैं? लिंशी ने उत्साह से मुस्कुराया और कहा, हाँ, शिक्षक यू को पिछले साल हमारे स्कूल में नंबर 1 देवी शिक्षक के रूप में चुना गया था। वह बहुत लोकप्रिय है, लेकिन आपने पिछले साल स्कूल में दाखिला नहीं लिया था, आप नहीं जानते होंगे। पूरा स्कूल इसके बारे में पागल बात कर रहा था। ली मोविन के मुंह के कोने ने थोड़ा ऊपर उठाया और उसने कहा, मैं उससे सड़क के किनारे मिला था, मैंने उसे स्कूल भेजा। लिंशी ने राहत की सांस ली। उसने चकित कर दिया और कहा, मुझे लगा कि मैं आपकी प्रेमिका भी हूँ। ली मोविन मुस्कुराए और कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मजाक में कहा, मुझे ये भी चाहिए।
लिन शी ने एक शर्मीले चेहरे के साथ कहा, लड़के इसके बारे में सोचेंगे। शिक्षक यू का आंकड़ा इतना आश्चर्यजनक है। लड़कों का उल्लेख नहीं करना लड़कियों को ईर्ष्या है। ली मोविन ने एक्सेलरेटर पर कदम रखा और कार चला गया। हवाई अड्डे की ओर तेजी उसके मुंह के कोने उठे। वास्तव में ये खेलने के लिए बहुत मजेदार था। यदि आप हैंडियन के लिए नहीं उड़ते हैं ईमानदार रहना। रात में वह फिर से मजे करना चाहता था। विज्ञापन अध्याय 159 मिनी को बताएं कि आपने मुझे धमकाया है दोपहर में 5 बजे शंघाई हुंकियाओ हवाई अड्डा सुचारू रूप से बोर्डिंग 2 बिजनेस क्लास सीटों के लिए समग्र सवारी आराम स्वीकार्य था। फ्लाइट अटेंडेंट ने सहायक लिन शी ने अपने पैरों को ढकने के लिए एक कंबल प्रदान किया ताकि स्टॉकिंग्स पहनते समय ठंड को पकड़ने से बचें। वह एक टैबलेट कंप्यूटर और रिपोर्टिंग कर रही थी। हाल ही में कामली मूविंग के लिए प्रगति है। सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाक कार्यालय का नवीकरण 80% प्रगति पर पहुंच गया है। चेन यटो द्वारा खरीदे गए डेस्कटॉप कंप्यूटर पर व्यय की एक श्रृंखला के लिए कुल 187,300 युआन की प्रतिपूर्ति की गई थी और आपके कार्यालय में डेस्क की कीमत 50,000 से अधिक युआन है क्योंकि यह कस्टम मेड है। मैंने केवल एक जमा का भुगतान किया और अभी तक अंतिम भुगतान का भुगतान नहीं किया है। और फिर आपके कार्यालय लाउंज क्षेत्र में बिस्तर है। सहायक लिन शी ने शर्माया और कहा, गद्दे और अतिरिक्त बिस्तर 38,000 हैं। वह थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि कार्यालय में बिस्तर और निजी विश्राम क्षेत्र एक सहायक सचिव के रूप में उससे निकटता से संबंधित थे। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, अच्छा आगे क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? सहायक लिन शी ने उसके होंठ को काट दिया और मुस्कुराया, नहीं, मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। बस पुष्टि करें कि कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा हमने कंपनी को पंजीकृत करने के लिए एक विशेष कंपनी से संपर्क किया है क्योंकि कानूनी व्यक्ति झांग मिंजिन है जिसमें 1 मिलियन का वार्षिक वेतन है और 5 साल के वार्षिक वेतन को अग्रिम में भुगतान करने की आवश्यकता है जो 5 मिलियन है। कुछ होने के बाद मैं आपको मुआवजे में एक और 5 मिलियन दूंगा। इसलिए आपको उसके नाम पर एक और बैंक खाता खोलने की आवश्यकता है और आपको अपने नाम पर एक खाता खोलने की भी आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि खाता खोलने का समय इस सप्ताह या अगले सप्ताह के लिए निर्धारित है? ली मोविन ने थोड़ी देर के लिए सोचा। अगले सोमवार। वह कृषि बैंक ऑफ डैक्सिया चलाती है। मुझे टैन सिमिंग से पूछें। उसके पिता बैंक अध्यक्ष हैं। सहायक लिन शी थोड़ा आश्चर्यचकित था और कहा, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से टन सिमिंग, क्या वह लड़की जिसने आपकी संपर्क जानकारी मांगी थी? उसके पिता वास्तव में एक बैंक के अध्यक्ष हैं। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, यह बहुत अच्छा होगा यदि यह शाखा और प्रधान कार्यालय से होता। तुरंत ली मोविन ने एक कप कॉफी का आदेश दिया और सहायक लिन शी ने एक कप काली चाय का आदेश दिया। विमान उच्च ऊंचाई पर आसानी से उड़ता है। वास्तव में हैंडियन शंघाई से 400 किलोमीटर से कम दूर है जो बहुत दूर नहीं है। आमतौर पर वहां ड्राइव करने में केवल 6 घंटे लगते हैं। बेशक उड़ान अधिक आरामदायक है। इसमें केवल 50 मिनट लगते हैं और जैसे ही आपका बट गर्म होता है आप वहां पहुंच सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए स्विंच करूंगा, मुझे जल्द बुलाओ। ली मोविन ने जम्हाई ली और झपकी लेने के लिए झुक गई। सहायक लिन शी उब चुके थे और थोड़ी देर के लिए खिड़की के बाहर सफेद बादलों को देखा और आखिरकार उनकी आंखें ली मोविन पर गिर गईं। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन ली मोविन के स्लीपिंग प्रोफाइल को देखती थी। वास्तव में बॉस बहुत सुंदर है। वह मदद नहीं कर सकती थी लेकिन उस दिन के बारे में सोचती थी जब उसे अपनी जान पर शर्म से छुआ गया था और उसे BMW मिनी देने के लिए कहा गया था। उसे नहीं पता था कि उसे रखा जा रहा है या नहीं, या ये सिर्फ बॉस और सहायक सचिव के बीच एक उल्टा संबंध है। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी यह एक अस्पष्ट संबंध है। सहायक लिन शी थोड़ा स्थानांतरित था। आहा, ये खत्म हो गया है। मैं वास्तव में ली मोविन को चुनना चाहता हूँ। उसे चुंबन वह शायद नहीं जानता। धीरे से सहायक लिन शी ने अपना चेहरा उसके करीब रख लिया जैसे वह उसे चुनने वाली थी। ली मोविन ने अपनी आंखें खोली। सहायक लिन शी चिल्लाया। विज्ञापन अचानक बिजनेस क्लास में हर कोई हैरान था। क्या बात? फ्लाइट अटेंडेंट और फ्लाइट अटेंडेंट सुपरवाइजर दोनों ने भाग लिया और स्थिति के बारे में पूछा। सहायक लिन शी शर्मिंदगी के साथ शर्मा गया। उसने कब किया उसका चेहरा और ली मोविन को देखा। वह इतनी डरी हुई थी कि वह अचानक जाग गई। मैं ली मोविन ने चकित किया और कहा, ये ठीक है, वह सिर्फ एक बुरा सपना था, माफ करें। तुरंत लिन शी को खुश करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे एक कप गर्म चाय भी बनाई और उसे अपना चेहरा पोंछने के लिए एक गर्म तौलिया दिया। धन्यवाद। सहायक लिन शी इतनी शर्मिंदा थी कि वह इतनी शर्मिंदा थी। मैं फिर से खुद को शर्मिंदा करने जा रहा हूँ। ये हमेशा इस तरह क्यों है? आखिरी बार जब मैं लाइब्रेरी में था तो मैंने पढ़ने के लिए एक किताब उधार ली और ली मोविन द्वारा खोजा गया। अब मैं गुप्त रूप से उसे चुनना चाहता था लेकिन मैं फिर से पकड़ा गया था। ली मोविन ने अपनी हंसी को दबा दिया और आखिरकार लिन शी को दिखा और पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस थोड़ी देर के लिए स्क्विंट हो गया। मैं वास्तव में सो नहीं गया। लिन शी बेहद शर्मीली थी। वह झिझकती है और कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप सो रहे हैं। ली मोविन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो। लिन शी एक पल के लिए दंग रह गया। ली मोविन, अपनी आंखें बंद करो। लिन शी ने अपनी आंखें उत्सुकता से बंद कर दिया। अगला दूसरा। वह तुरंत शर्मा गई क्योंकि ली मोविन ने उसे पहले ही मुंह से चुमा था। उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी और उसका शरीर थोड़ा काम गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ली मोविन ने फिर वापस कदम रखा, कॉफी का एक घूंट लिया और फिर मुस्कुराया। क्या आप खुश हैं? सहायक लिन शी ने शर्म से अपना सिर दफनाया। तबाह। वह पूरी तरह से हेरफेर किया गया और सीधे नियंत्रित किया गया। पुकारना, गहरी सांस लेना, शांत। लिन शी, शांत हो जाओ। उसने बार खुद को बताया कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक चुंबन। असिस्टेंट लिन शी ने शर्माया और देखा, फिर साहस को उकसाया और कहा, मैंने निनी से कहा कि आपने मुझे धमकाया है। ली मोविन मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अपने माथे को ढक सकते हैं और हंस सकते हैं। उन्होंने मजाक में कहा, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कुछ भी ना कहें। काफी मजा किया। विज्ञापन सीनियर सिस्टर लिन शी स्थिति के बारे में पूरी तरह से भ्रमित है। अगर लिन शी वास्तव में चेन यानी को बताने की हिम्मत करता है तो इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे आज रात सीधे कमरे में घसीटा जाएगा और सीधे उसके साथ सौदा किया जाएगा। ली मोविन चेन यानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वह उस तरह का व्यक्ति है जो वास्तव में खुद को खुश करने के लिए जो कुछ भी करता है वह करता है। सहायक लिन शी मुस्कुराए और कहा, क्या आप डर गए हैं? आपको डरना चाहिए। ली मोविन को नहीं पता था कि इसे कैसे समझा जाए। वह मुस्कुराया और उसकी नाक को छुआ और कहा, थोड़ा सा असली। सहायक लिन, मैं आपको सलाह देता हूँ कि नहीं। असिस्टेंट लिन शी ने कहा, जिसने आपसे कहा कि मैं हमेशा मुझे डराने और सो जाने का नाटक करने के लिए कहे जब आप स्पष्ट रूप से सो नहीं रहे हैं। ली मोविन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। फिर उसने कॉफी का एक घूंट लिया। चलोगी? सहायक लिन भी मजेदार है। यदि आप मुझे गुप्त रूप से चुनना चाहते हैं तो उसे एक मौका दें। वह फिर से शर्मीली होने लगी है। लगभग आधे घंटे बाद विमान अंत में उतरना शुरू कर दिया और मालन शहर से 6 किलोमीटर दूर स्थित हैंडियन हवाई अड्डे पर पहुंचा। अंत के साथ विमान का पीछे का पहिया उतरा और पूरा विमान हिल गया। फ्लाइट अटेंडेंट ने माइक्रोफोन लिया और केबिन की घोषणा पर कहा, विमान हैंडियन हवाई अड्डे पर आ गया है। सभी यात्री कृपया अपना सामान पैक करें और विमान के स्थिर होने के बाद हवाई अड्डे के आगमन क्षेत्र में जाएं। यात्रियों ने सामान की जांच की है। उन्हें अपना सामान लेने के लिए चेक इन क्षेत्र में जाना चाहिए। ली मोविन के पास कोई सामान नहीं था इसलिए उन्होंने इसे सीधे हवाई जहाज के शेल्फ पर रखा। अब वह इसे नीचे ले गया और बंद हो गया विमान। हवाई अड्डे के कॉरिडोर ब्रिज से गुजरते ही उसका सेल फोन गूंज गया। मैंने अपना फोन निकाला और देखा। चेन यानी ने कहा। उन्होंने एक मुस्कान के साथ फोन का जवाब दिया। हम विमान से दूर हैं। चेन यानी विशेष रूप से खुश लग रहे थे। वह मुस्कुराई और कहा, मैं हॉल के बाहर निकलने पर हूँ।
जब आप बाहर आएंगे तो आप मुझे देखेंगे। अच्छा, एक बीप था, फोन रख दो। ली मोविन मुस्कुराए और अपने सहायक लिंची से कहा, निनी हवाई अड्डे पर है, टहलना। सहायक लिंची थोड़ा उत्साहित थे, ये पहली बार हेंडिन में आ रहा था। चेन यानी पहले से ही यहाँ फिल्मा रही थी और वह केवल एक सोफोमो थी, इसलिए उसे लगा कि वह वास्तव में भविष्य में एक स्टार नहीं बन सकती है। उल्लेख नहीं करने के लिए इसके पीछे ली मोविन का समर्थन है। तुरंत ली मोविन ने अपना सूटकेस खींच लिया और घरेलू आगमन हॉल के एरिया डी से बाहर आ गया जब उसने उस बेहद परिचित व्यक्ति को देखा। चेन यानी ने एक काले रेशम और बनावट वाली ब्लैक स्वेटर स्कर्ट और क्वालकॉम ब्लैक शूज की एक जोड़ी पहनी थी। हा, पति मुआ टिल्डा। वह आगे भी भागने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। ली मोविन को सीधे गले लगा लिया और उसे क्रेजली चुमा। हा, अंत में आपका इंतजार है। एक कोक्वेटिश और चापलूसी वाले स्वर में वह ली मोविन के कान में फुसफुसाया, मैं कल दोपहर तक सेट पर नहीं जाऊंगा। मैंने सुबह छोड़ने के लिए कहा। मैं आज रात होटल में आपके साथ कैसे रहता हूँ? ली मोविन ने एक आवाज की और उसने इसे सुना। मैं आज रात खुद को सोने नहीं दूंगा। विज्ञापन अध्याय 160। मैंने वास्तव में ज्यादा पैसा नहीं कमाया। तुरंत हवाई अड्डे पर छोटे सौंदर्य चेन यानी ने खुशी से ली मोविन का हाथ रखा। वह अपने सहायक लिंची को देखकर मुस्कुराई और कहा, बहन XI, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बहुत सुंदर कटा हुआ पोर्क। चेन यानी ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, हे, आप इस पोशाक में बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप एक परिपक्व और आकर्षक युवा महिला की तरह दिखते हैं। हा, वह मुस्कुराई और कहा, क्या ली मोविन ने इसे चुना? सहायक लिंची ने अपने होंठों को शुद्ध किया, सिर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, मैंने कुछ स्कर्ट और काले स्टॉकिंग्स को चुना। उन्होंने कहा कि वे अच्छे दिखते हैं। चेन यानी ने ली मोविन को एक गर्व चेहरे के साथ देखा और फिर मजाक में कहा, मैंने अनुमान लगाया कि पुरुष स्टॉकिंग्स जैसी चीजों को चुनने में सबसे अच्छे हैं। ली मोविन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया, नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। चेन यानी मुस्कुराया और कहा, चलो चलते हैं। क्या आपने फेंजिंग जियाली होटल बुक किया था? सहायक लिंची ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, एक राष्ट्रपति स्वीट और एक ही कमरा। बाद में उन तीनों ने सड़क के किनारे एक टैक्सी ली जियाली होटल में पहुंचे। जिस तरह से चेन यानी लगभग हमेशा ली मोविन से चिपके हुए थे और उसने अपने हाथों को जाने देने से भी इनकार कर दिया। वह एक क्लिंगी बिल्ली के बच्चे की तरह थी, बस लोगों को छूने के लिए उसके सिर का उपयोग कर रही थी। ठीक है, आना। ली मोविन मुस्कुराई और कहा, मुझे कमरा कार्ड मिलेगा? सही, हमने अभी तक नहीं खाया है। चेन यानी अचानक मुस्कुराया और कहा, निजी कमरा बुक किया गया है और यह वही रेस्तरां है जहां हमने रात के खाने के लिए निर्देशक को भुगतान किया है। ये कहा जाता है कि स्वाद काफी प्रामाणिक है। वास्तव में यह मत कहो। यद्यपि यहाँ इंडियन में अर्थव्यवस्था विशेष रूप से विकसित नहीं है, पर्यटन उद्योग, होटल, आवास और भोजन बहुत समृद्ध है। इस तरह का एक बड़ा होटल पहली नजर में बहुत भव्य लगता है। बॉस ने गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया और कई पर्यटक कलाकारों को आकर्षित किया जो बसने के लिए फिल्मों में आए थे। ली मोविन शानदार स्वीट में आए। हालांकि ये अभी भी शंघाई में स्टार होटलों से पीछे था। ये पहले से ही उच्चतम स्थानीय रिसेप्शन मानकों तक पहुंच गया था। आरामदायक। ली मोविन सोफे पर बैठ गए। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, क्या मैंने आपको अपनी जगह पर जाने के लिए नहीं कहा? चेन यानी एक पल के लिए दंग रह गया। बाद में चेन यानी का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने कहा, आप वास्तव में जूस इनको उत्तेजित करना चाहते हैं। आप बहुत बुरे हो। हा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। और क्या होगा अगर वो बहुत निराश है और आपके साथ वापस नहीं जाना चाहती है? ली मोविन ने मनोरंजन में पानी का एक घूंट लिया और फिर कहा, मैं उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता। चेन यानी ने अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया और कटे हुए मुस्कुराए, ये काम नहीं करेगा। वह एक छोटी परी की तरह ली मोविन की गोद में आकर्षक रूप से बैठी थी और फिर एक मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे भीख मांगना पसंद करता हूँ, रोना और आपसे भीख मांगता हूँ। तब वह ली मोविन के कान में शर्मा गई और फुसफुसाई, उसे आपको तारांकन देने दो। ली मोविन मुस्कुराई और अपने स्टॉकिंग्स को खींच लिया। विज्ञापन क्या असामान्य। चेन यानी ने शर्म से चिल्लाया, ये सब फटा हुआ है। ली मोविन ने उसे उठाया, उसे बिस्तर पर फेंक दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, आप पिछली बार क्या बात कर रहे थे? मैंने आपको मदद के लिए फोन करने के लिए कहा था। चेन यानी हंसी में फूटकर कहा, मदद आपने अभी तक नहीं खाया है। ली मोविन ने उसे बिस्तर पर दबाया और मजाक में कहा, क्या आप अभी भी अभिमानी होने की हिम्मत करते हैं? चेन यानी की सांस तेज हो गई, उसका खून उसके शरीर पर उबलता हुआ और उसने अपनी आंखों में उत्साह के संकेत के साथ कहा, फिर आपको मुझे इतने लंबे समय तक देखने के लिए आने से किसने रखा? वह शर्मा गई और कहा, ये बाद में खाने का समय है। पहले खाने के बारे में कैसे? मुझे भूख लगी है। ली मोविन ने अपने मुंह के कोने को उठाया और कहा, मुझे पहले आपको कुछ स्नैक्स खिलाते हैं। चेन यानी ने उसका चेहरा फहराया और शर्मा गया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, जियो सेबी, जैसे ही आप यहाँ आते हैं आप लोगों को धमकाते हैं। ये कहने के बाद वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है। कुआ। ली मोविन अपनी आंखें बंद करके वहां लेट गए और उसके मुंह के कोने पर एक चाप था। वास्तव में यह अभी भी चेन यानी होना है। अन्य लड़कियां बस अतुलनीय हैं, विशेष रूप से उसकी शर्मीली और गंभीर अभिव्यक्ति। एक पूरे 10 मिनट वह फिर शर्मा गई, उसके मुंह के कोनों को पोंछा और कहा, बड़ा बुरा आदमी। ली मोविन ने उसे गले लगाया और कहा, चलो चलते हैं, ये खाने का समय है। बेबी, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुरंत दोनों कमरे से बाहर आए और उनके सहायक लिंची को बुलाया। लगभग तुरंत जब लिंची ने देखा कि चेन यानी के स्टॉकिंग्स गायब हैं, तो वह थोड़ा शर्मा गई। उसने कहा, निनी, मेरे पास अभी भी नए हैं, क्या आप उन्हें पहनना चाहते हैं? चेन यानी ने एक चिल लुक के साथ ली मोविन पर अपनी आंखें घुमाई। फिर उन्होंने सहायक लिंची का हाथ लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा पहनूंगा। क्या ये ब्लैक स्टॉकिंग्स है? सहायक लिंची ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ, दोनों ग्रेडियंट भी हैं। हा। चेन यानी ने खुशी से कहा, फिर मैं ढाल की कोशिश करना चाहता हूँ। वास्तव में यह मत कहो। कुछ ही मिनटों के बाद चेन यानी ने खुशी से लिंची का हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे से बाहर आ गया। वह वास्तव में अच्छी दिखने वाली लग रही थी। ब्लैक ग्रेडियंट स्टॉकिंग्स ने उसे और भी आकर्षक बना दिया। पति, क्या यह अच्छा नहीं लग रहा है? ली मोविन ने प्रशंसा की, ठीक है, यह अच्छा लग रहा है। चलो, मुझे भूख लगी है। वह वास्तव में भूखा था और मैं बहुत भूखा हूँ। आज मेरे पास शिक्षक यू फेंशु और चेन यानी के कोमल स्नैक्स से 2 भोजन हैं। 3 टाइम्स प्रोटीन को पूरा किया जाना चाहिए। चेन यानी सहायक लिंची के कान में फुसफुसाए और धीरे से मुस्कुराए। बाद में ऑर्डर करते समय आप अधिक बीफ की तारांकन सूप और उसके लिए कुछ सीप ऑर्डर कर सकते हैं। विज्ञापन शाम को 8 बजे टैक्सी एक प्रामाणिक रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर रुक गई। चेन यानी ने ली मोविन की बाहों को गले लगाया और एक मुस्कान के साथ कहा, पति, इस शो के पुनर्निर्मित होने की चिंता मत करो। इस शो का व्यवसाय बहुत अच्छा है, कीमत सस्ती है और सामग्री ठोस है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बॉस महिला भी सुंदर है। शब्द बस गिर गए। उन तीनों ने रेस्तरां में प्रवेश किया और उम्मीद के मुताबिक सुंदर स्वामित्व नमस्ते कहने के लिए बाहर आया। 3 ओ, तुम एक सुंदर आदमी और एक सुंदर लड़की हो। ऐसा लग रहा है कि वे यहाँ हैम्पटन में फिल्म करने के लिए हैं। आपने दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरा बुक किया है ना? ठीक है, इस तरह से आओ। वेटर ने उन्हें चाय का एक बर्तन और डिशवॉशिंग ब्लॉक के साथ एक बेसिन दिया। खाने से पहले उबलते पानी से कटोरे और चॉपस्टिक को कुल्ला। ये रिवाज पहले गुआंगडोंग में लोकप्रिय था और फिर धीरे धीरे अन्य स्थानों पर फैल गया। वैसे भी ये हमेशा लोगों को एक क्लीनर एहसास देता है। सहायक लिंची वेटर के साथ भोजन के आदेश के बारे में संवाद कर रहा है। यह और इस, हाँ, मुझे स्टू का एक हिस्सा चाहिए, फिर 2 दर्जन के लिए सीप पकाएं। ठीक है, सहायक लिन शी ने देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, बॉस, क्या आप एक पे चाहते हैं? ली मोविन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, यदि आप पीना नहीं चाहते हैं तो बस चाय पीना। सहायक लिंची ने कर्मचारियों को सिर हिलाया और कहा, यह अभी के लिए होगा।
बाद में निजी कमरे का दरवाजा बंद था। चेन यानी ने अपने व्यंजनों को बहुत आज्ञाकारी रूप से धोना समाप्त कर दिया, फिर अपने हाथों से अपनी ठुड्डी का समर्थन किया और एक मुस्कान के साथ कहा, हबीबी जूजीन का कल सुबह एक नाटक है, क्या आप इसे देखना चाहते हैं? लेकिन मुझे 9 बजे उठना होगा। ली मोविन ने कहा, क्या मैं भी जा सकता हूँ? चेन यानी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आपको बस अंदर ले जाऊंगा। हमारे पास एक वर्क परमिट है, लेकिन आप केवल वहाँ आराम कर सकते हैं जहाँ परिवार के सदस्य यात्रा करते हैं। ली मोविन मुस्कुराए और कहा, आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं है। अरे हाँ, आज कोई कमाई अपडेट नहीं है। तभी उसे याद आया कि वह आज इतना व्यस्त था कि वह बाजार बंद होने के बाद भी कमाई को देखना भूल गया। फिर मैंने अपना फोन उठाया और सॉफ्टवेयर में लाभ चार्ट का एक स्क्रीनशॉट लिया। मैंने अपना खाता थोड़ा काट दिया। फाइल खाते में पोस्ट किया गया। यदि लाइव प्रसारण 10 अरबों कमाता है तो इसे डाउनलोड किया जाएगा। 62वें दिन 145 मिलियन से 153 मिलियन, 8 मिलियन का लाभ कमाया। क्योंकि शेनलॉन्ग शेयरों में अभी भी 80 मिलियन है, धन की यह राशि सुरक्षित रूप से दैनिक सीमा तक पहुंच गई है। अन्य 80 मिलियन चेन यानी के खाते में है, लेकिन क्योंकि यह ऊपरी सीमा मूल्य पर खरीदा गया था, आज बहुत अधिक लाभ नहीं है और यह मूल रूप से लागत मूल्य है। ली मोविन बहुत अच्छे मूड में है, क्योंकि अगर अप्रत्याशित कुछ भी नहीं होता है तो शेनलॉन्ग क्लब कल अपनी 8वीं दैनिक सीमा तक पहुंच जाएगा और अगर वह अपनी पूरी स्थिति की दैनिक सीमा खाता है तो उसका लाभ 16 मिलियन तक पहुंच जाएगा। लिंची ने एक ईर्ष्यालु स्वर में कहा, बॉस के पास फिर से पैसा है। ली मोविन ने गैर मुस्कुराते हुए कहा और कहा, ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलियन। चेन यानी ने सूंघा और उसे पकड़ नहीं सका। उसने मजाक में कहा, ये सिर्फ कुछ मिलियन है। बहन जिक्सी, उसे अनदेखा करें, उसे दिखाने दो। ली मवनता नहीं था कि हंसना या रोना है। नहीं, ये वास्तव में ज्यादा नहीं है। विज्ञापन